तन्वा नितन्मसे यानि कानि च पापानि जन्वन्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे दक्षिणां समर्पयामि। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। आवाहित प्राण प्रदिश्य सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। अक्षत पुष्प कर लेंगे, आर्थिक थाली नीचे रख देंगे। सभी भक्तगण बड़े भाव से हाथ जोड़ लेंगे। ओम जगिये न जगिया माया चंद्र देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नातेह नाकम महिमानः सचंद्र जत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर गृहाणां जगदीश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आदि शक्ति महामाया मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप अपने अपने स्थानों में बैठते जाएं और प्रजापति परिवार के द्वारा यह हम और आप सभी मंगलमयी कथा आज पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। और आप सभी ग्रामवासियों को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन सभी धर्म प्राण सज्जनों को बहुत बहुत आज के दिवस की मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। और यह कथा हम और आप सभी व्यास जी के पावन श्री मुखारविंद से श्रवण पान कर रहे हैं। और आइए आज पंचम दिवस में जिन जिन भक्तों के आगमन हुआ है उन सबका आयोजक परिवार की ओर से और व्यास जी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार आप सब लोग बोल लीजिएगा राधे राधे। हाँ, एक बार बिल्कुल ध्यान लगा करके बोलिएगा राधे 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 राधे। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा राधे राधे। राधे एक बार मुस्कुरा के बोलिएगा राधे राधे। आइए इन्हीं राधे नाम की घोष के साथ आज मंगलमय कथा की शुरुआत हम आप सब करें। और आप सभी एक बार व्यास जी के लिए खूब खूब ताली बजा दीजिए। एक बार जोरदार ताली बजा करके जयकारा लगा दीजिएगा। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए पूज्य व्यास जी से आज मंगलमयी कथा के लिए उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें। और यह मंगलमयी कथा हम आप सभी के जीवन में मंगलकारी लाभ हम आप सभी को मिलता रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आइए पूज्य मंच हम आप सभी व्यास जी को सादर समर्पित करें, उनसे मंगलमय प्रार्थना करें कि यह पंचम दिवस की कथा का हम आप सभी को रसास्वादन कराएं। जय सिया राम, राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्वितां तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धस्य नमः शङ्करशरणाय च। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। आइए पंचम दिवस की इस दिव्य भागवत की कथा में प्रवेश के पूर्व अपने अंतःकरण को मधुसूदन बांके बिहारी के श्री चरणों में समर्पित कर एकाग्रचित्त भाव से कथा का रसपान करने का जो भगवान ने हमें सौभाग्य दिया है उसको जीवन में धार्य करके अपने जीवन को मंगलमय और पवित्र बनाएं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार आप सब बोलिएगा राधे राधे। आइए भजन का आश्रय लें और मन वाणी और कर्म की शुद्धि हम आप सब करें और मन वाणी कर्म की शुद्धि हरिनाम संकीर्तन से सब करें। पश्चात मंगलमय कथा की यात्रा। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, हो एक तेरा सहारा काफी है। जय हो जय हो। और जिनको जिनको भगवान के सहारे में खूब आनंद है, विश्वास है, एक बार सब उठाइए ना दोनों हाथ पूरे पूरे और पीछे पीछे ताली सेवा करते सब गाएं। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। ये सहारे छोड़ दिए, ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा
काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। ओ मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया की, तेरा सहारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी। दोनों हाथ ताली से बजाए जाए। मैंने जब से तेरा नाम लिया, मैंने जब से तेरा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। ओ मैंने जब से तेरा नाम लिया, मैंने जब से तेरा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। इस जग ने बहुत इल्जाम और ओ जब तूने मुझे बस थाम लिया, बस तूने मुझे यूं थाम, गाइए ना, बस तूने मुझे यूं थाम लिया, बस तूने मुझे बस लिया। ओ बस मेरा गुजारा काफी है, बस मेरा गुजारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा भगवान बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। जग छोड़ लिया, मैंने तेरे लिए जग छोड़ लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। ओ रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, गाइए ना, रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना मेरा। ओ बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा। और सभी गाइए, और राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। सभी ताली से करते गए, बोलिए राधे सरकार की। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम।
छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बोलिए वेदव्यास भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। आत्मसात करने वाली, संसार में किसी का सहारा मत लो जगतपति परमात्मा भगवान को छोड़कर। गज और ग्राह की ये गीत है कि जैसे ग्राह को लगा कि भगवान मैं जिन पर भरोसा करता था, जिनको अपना समझ करके ये मेरे रक्षा करेंगे मैं समझता था, वो मेरी भूल थी। और हे प्रभु जगदाधार परमात्मा ने भगवान पूर्व जन्म की उसको स्मृति आई। मैं रोज कथा में कह रहा हूं कि आप सभी भगवान के अनन्य भक्त रहे होंगे और उसी के प्रतिसाद आपको ऐसे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हजारों लीलाएं हैं भगवान की, और जिन जिन भक्तों ने जिस प्रकार की भगवान की भक्ति की है उसी का प्रतिसाद भगवान उनको दर्शन दिए हैं, उनके साथ लीला किए हैं। कैवल्य भक्ति जिन जीवात्माओं को प्राप्त होती है उनको भगवान बांके बिहारी अपनी लीला में शामिल करते हैं। और जब जब भी भगवान का अवतरण होता है तो परमात्मा उन भक्तों को अपनी लीला में शामिल करके गोप गोपियां नाना प्रकार के जीव बना करके, क्योंकि जब भगवान का अवतरण होता है तो वैकुंठ भी खाली हो जाता है, भगवान का अवतरण होता है तो साकेत भी खाली हो जाता है। और जितने जीव हैं, स्कंद पुराण की कथा में वर्णन आता है जो सत्यनारायण व्रत कथा के रूप में है 5वें अध्याय में, जिन जीवों ने ग्वाल बाल नदी के तट में विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान सत्यनारायण की कथा का रसपान किए थे, वही सब ग्वाल बाल दूसरे जन्म में पहले तो गए भगवान के धाम गोलोक धाम, और गोलोक धाम में अपनी समया अवधि पूर्ण करने के बाद में जब भगवान का अवतरण हुआ, बांके बिहारी भगवान कृष्ण का जब अवतरण हुआ तो वही ग्वाल बाल भगवान के साथ अवतरित होकर के नृत्य किए हैं, आनंद उत्सव मनाए हैं, भगवान के सखा बने हैं। तन सुखा मन सुखा श्री दामा, ये कौन है? पूर्व के वही ग्वाल हैं जिन्होंने भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन को आनंदित किया। और तुंगध्वज नाम का राजा सत्यव्रती, प्रजा के सुख में सुख की अनुभूति करने वाला, प्रजा के दुख में दुख की अनुभूति करने वाला, प्रजा को औरस पुत्र के समान लालन पालन करने वाला, और तुंगध्वज राजा भी भगवान का अनन्य भक्त बनकर के दूसरे जन्म में जब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तब उन जीवों का भी अवतरण हुआ। तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में आप लोगों ने जरूर कोई ऐसा पुण्य किया होगा, और जिसके प्रतिसाद इस दिव्य कथा रूपी गंगा में स्नान करने का आप सबको पावन पुनीत अवसर भगवान प्रदान करा रहे हैं। तो ऐसे परम कृपालु जगदाधार जगदीश्वर के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि भगवान आपने जो हमारे पूर्व में किए हुए पुण्य के प्रतिसाद, इस प्रकार का भाव आपने हमें हमारे जीवन में प्रदान कराया, और यही अनवरत नित्य निरंतर भक्ति हमें प्राप्त होती रहे, और आपके श्री चरणों में हमारी आसक्ति बनी रहे। मैं भूलूं ना भगवान को। कथा श्रवण करने का मतलब है कि भगवान ऐसी कृपा बना करके रखें कि किसी भी परिस्थिति में मैं आपसे विलग ना हूं, मैं कभी आपको भूलूं ना, नित्य निरंतर आपका नाम स्तवन मानसिक जाप में करते रहूं। क्योंकि जितने बार आप भगवान नाम स्तवन करेंगे, भगवान के नामों का उद्घोष करेंगे, उतना ही आपका हृदय, मन, विचार, चित्त पवित्र होते जाएगा। और जैसे ही आपका जीवन निर्माल्य हो जाएगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब भगवान खुद कहे हैं तो इन सारी विकारों को आप तत्काल त्याग दीजिए। वहां जब जाएंगे तो इतनी निर्माल्यता हमारे में हो, इतनी निर्माल्यता हम में हो कि जाते ही परमात्मा भगवान, क्योंकि भागवत में लिखा है कि ऐसे जीवात्मा जो भगवान नाम स्तवन करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, सतधर्म में चलते हैं,
जो माता पिता की सेवा करते हैं, बड़ों का, श्रेष्ठ जनों का आदर करते हैं, ऐसे जीवात्माओं के इस देह का परित्याग कर भगवत धाम जाने पर यमराज स्वयं उनकी पूजा करते हैं। यमराज ऐसे जीवों की पूजा करते हैं और उनकी पूजन करके अपने सभा के सदस्यों को परिचय कराते हैं। यमराज की सभा के सदस्य कौन हैं? वशिष्ठ, अगस्त, पुलस्त, नारद, भृगु, ऐसे हजारों यज्ञ करने वाले जीवात्मा, सहस्त्रबाहु, ऐसे हजारों जीवात्मा जिन्होंने भगवान की भक्ति करके ऐसा पुण्य संचय किया अपने जीवन में कि जिनके लिए भगवान यमपुर में निर्णय करने वाले, मान लो किसी के द्वारा कुछ ऐसा हो गया और उनको यमपुर में रहने के लायक नहीं है, परम पद के अधिकारी हैं और किसी कारण से कर रुक गए हैं, कुछ बात यदि आ गई तो वहां निर्णय करने वाले चाहिए। तो निर्णयकर्ता के रूप में नारद, अगस्त, पुलस्त, वशिष्ठ, भृगु ऐसे तपस्वी जीवात्मा वहां रहते हैं और उनको परिचय कराते हैं यमराज कि ऐसा जीवात्मा है कि जिन्होंने भागवत भगवान को अपने जीवन में अनुसरण कर लिया, ऐसे जीवात्मा हैं जिन्होंने भागवत की कथा का रसपान करा करके अपने जनों को, क्योंकि यहाँ जितने बैठे हैं सभी अपने जन हैं, तो अपने जनों को सन्मार्गगामी बना करके ये भगवान के श्री चरणों की ओर आकृष्ट कराने वाला जीवात्मा है। एक प्रकाश पुंज से अंधकार नष्ट हो जाता है। भागवत की कथा का अर्थ क्या है? तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, मनुष्यता से देवत्व की ओर, दुख दरिद्रता से संपन्नता की ओर, प्रसन्नता की ओर बढ़ने का नाम ही भागवत है। और जो जीवात्मा इस भाव को हृदय में रख करके नित्य निरंतर भगवान नाम स्तवन करता है और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एक ऐसे दिव्य मंत्र है। ओम घृणी सूर्याय नमः, आगे कल की कथा में आएगी। एक ऐसा अमोघ मंत्र है ये ओम घृणी सूर्याय नमः कि इस मंत्र का जाप करने के कारण कोढ़ी व्यक्ति अपने जीवन के पूर्व के सारे पाप ताप नष्ट कर गया, उस जन्म के भी पाप ताप नष्ट गया और इतना पुण्य उसने अपने जीवन में इस मंत्र को जाप करके एकत्रित कर लिया कि दूसरे जन्म में वो भगवान कृष्ण के ससुर बने। सोचिए कितना प्रभावशाली है ये मंत्र, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य नारायण को यदि जल दिया जाए तो सूर्य नारायण अति प्रसन्न होते हैं। शिव जी को अनवरत लगातार बीच में रुकना नहीं चाहिए, लगातार जल गिरना चाहिए। परंतु सूर्य नारायण को यदि आप जल दे रहे हैं तो कम से कम 3 बार, एक लोटा में जल रखे हैं तो उस जल को गिराते जाइए, फिर बंद करिए, फिर गिराते जाइए, फिर बंद करिए और लगातार इसी मंत्र का जाप करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। साक्षात देव में सूर्य नारायण हैं और यदि इस मंत्र का जाप करके अब जल गिराएंगे तो सूर्य नारायण अति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में धर्म की वृद्धि कराते हैं, सुख की वृद्धि करते हैं। नाम, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, सुख, वैभव, यश, कीर्ति, इसकी वृद्धि करते हैं भगवान सूर्य नारायण। तो इसलिए नित्य निरंतर गुरु के मंत्र का जाप करना, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसे अमोघ मंत्रों का नित्य निरंतर जाप करते रहना चाहिए। इससे शरीर में, मन में, विचार में पवित्रता उत्पन्न होती है। यदि भगवान नाम स्तवन कर लेने के बाद, भागवत की कथा सुन लेने के बाद में हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि भागवत की कथा जीवन को परिवर्तित करने के लिए है। भागवत की कथा हमको दिखाना नहीं है कि मैं इतना पैसा वाला हूं कि मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये मेरी व्यवस्था है। भागवत की कथा मन को पवित्र करने के लिए है। मनेव मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कारण, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है और उसी मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना है। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में यदि आप भगवान को बसा करके रखेंगे तो कभी जीवन में भटकाव नहीं होगा,
क्योंकि मन में बसा हुआ वह नारायण नित्य निरंतर तुमको धर्म के मार्ग की ओर प्रेरित करते रहेगा। और जिसके जीवन में धर्म की वृद्धि होगी, परमात्मा संवत्सर गौ की तरह, वैकुंठपति परमात्मा भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड से उस जीव को देखते रहते हैं। हर जीव को लगता है कि मैं ये कर रहा हूं, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन भगवान 14 ऐसे जीव हमारे आसपास में हैं, 14 प्रकार से भगवान ऐसी व्यवस्था करके रखे हैं जो नित्य निरंतर हमको देख रहे हैं और हमारे जीवन की सारी गतिविधियों का लेखा जोखा चित्रगुप्त को बताते हैं। भगवान ऐसे कलाकार हैं, आज तक इस धरती में कोई नहीं है जिसका फिंगरप्रिंट किसी दूसरे आदमी के साथ मिला हो। हाथ की जो रेखाएं हैं, इसमें जो फिंगर बनता है, ये आज तक किसी दूसरे आदमी के साथ में नहीं मिला है। और विचित्र बात कि मान लो किसी दुर्घटना के कारण अगर हमारा हाथ छिल गया, कट गया, कुछ हो गया, तो फिर से वैसे ही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। पहले जो बना था वही बनेगा। आदमी से चूक हो सकती है, परमात्मा भगवान कभी नहीं चूकते। और सारे जीव के हिसाब किताब ऐसे बना करके रखे रखते हैं। पंच तत्व, पंच महाभूत, ये नित्य निरंतर अंधेरे में भी हमें देख रहे हैं। किसी कारण से अगर चूक हो गई तो हमारे शरीर में, जैसे मोबाइल में एक चिप लगा रहता है जिसका एक कोड नंबर रहता है, आप लगाओ उसी नंबर में लगेगा। उसी तरह से मोबाइल में जैसे लगा हुआ है चिप, उसी तरह से हमारे शरीर में भी चिप लगा हुआ है, उसका नाम है श्रवण। और स्त्रियों के शरीर में लगा हुआ है, उसका नाम है श्रवणी। ये ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुआ वो मानस पुत्र है। जितने लोग हैं संसार में उतने के शरीर में हैं, और उसके सारे हिसाब किताब को वो चित्रगुप्त को बताता है। और एक अकेला चित्रगुप्त अरबों खरबों लोगों की हिसाब किताब अपने पास जमा करके रखा है। जैसे ही जीव अपना देह त्याग कर वहां पहुंचता है, उसका पूरा लेखा जोखा उसको बताया जाता है कि तुमने अपने जीवन में क्या किया है। तो ये जीवन रूपी आईना जिसका नाम भागवत है, जिसका नाम रामायण है, इसको जीवन में धार्य करके अपने जीवन को परिवर्तित करिए। इसको सुनने के बाद में यदि जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो समझ लीजिए आप केवल टाइम पास करने के लिए यहां बैठे थे। मेरी बातें बुरी लगेंगी आपको, लेकिन मेरा काम है आपको प्रेरित करके धर्म की ओर लेकर के जाना। इसको सुनने के बाद में यदि आपके अंदर में परिवर्तन नहीं आया, इसको सुनने के बाद में अगर आपके अंदर में भगवत भक्ति जागृत नहीं हुई, तो समझिए केवल आप अपना समय पास करने के लिए यहां बैठे थे। तो ये समय पास करने के लिए नहीं है, जीवन को मंगलमय बनाने के लिए हैं। कैसे हम परमात्मा को प्राप्त करें, कैसे हम भगवान की उस भक्ति को प्राप्त करें। भक्ति को प्राप्त करना सहज नहीं है, लेकिन यदि आप ध्यान करके रखोगे, एकाग्र चित्त में रखोगे, जगतपति परमात्मा की उस विराटता का दर्शन करोगे कि बिना भगवान के निर्माण के कुछ नहीं हो सकता, तो निश्चित ही आपके अंदर में वह भक्ति, वह भाव, वह प्रेम भगवान के श्री चरणों के प्रति आकृष्टता हो जाएगी। और जिस दिन भगवान की भक्ति आपके अंदर में जागृत हो गई, आपके मुंह से शब्द नहीं निकल पाएंगे, उसकी पूर्ति के लिए जगतपति परमात्मा भगवान रहेंगे। भगवान ने कहा है कि तू एक कदम बढ़ा के देख, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं। तू एक बार मुझे अपना के देख, जीवन भर तुझे अपनाने के लिए मैं तैयार हूं। तो एक बार भगवान को आप अपना करके देखिए, जीवन भर भगवान आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। और उसी के लिए ये भागवत की कथा है। संतोष भाई जी का जो प्रयास है कि मेरे अपने इस कथा को सुन करके अपने जीवन को पवित्र मंगलमय बना ले, वो चाहे तो अकेला सुन सकते थे, लेकिन नहीं, सबको एकत्र करके सभी उस दिव्य कथा रूपी गंगा में स्नान करके अपने जीवन को, मन को, विचार को पवित्र कर ले। एक टार्च को जलने के लिए बहुत सारी व्यवस्था, बैटरी लगती है, बल्ब लगता है, उसमें कनेक्शन लगाया जाता है, बटन लगाते हैं, फिर उसमें उसका सांचा बनता है, तब जाकर के एक टार्च होती है। और वो टार्च बटन दबाओगे तो प्रकाश देती है। तो आप सबको एकत्रित करके प्रकाश रूपी, प्रकाश पुंज रूपी यह भागवत
जिसमें सभी प्रकाशित होकर के जीवन को मंगलमय बना लीजिए, आनंदित बना लीजिए। इनका जीवन तो आनंदित है। पुराण में लिखा है, भागवत में लिखा है कि इनका भगवान के श्री धाम में पूजन होगा। संतोष भाई नीता जी जब जाएंगे तो इनका भगवान के धाम में पूजन होगा। ये ऐसे जीवात्मा हैं जिन्होंने भागवत भगवान का रस की कथा का रसपान करा करके सब लोगों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कराया है। कोई भी एक व्यक्ति यदि इस भागवत की कथा को अपने जीवन में एक बूंद भी यदि धारण कर ले तो ये हमारा भागवत की कथा का आयोजन जो कर रहे हैं वो सफल हो जाएगा। कोई एक आदमी कुछ नहीं कर सकते तो केवल ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र को आप जीवन में रख लीजिए, निश्चित ही मैं बता रहा हूं आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। केवल एक मंत्र को, बाकी कथाओं को तो आप सुन रहे हैं, जीवन में धारण कर लेंगे तो और बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल एक मंत्र को आप ले लीजिए। पूरे भागवत का मूल है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। उसी मंत्र से ही पूरे भागवत की उत्पत्ति हुई है और उसी ओम क्लीं कृष्णाय नमः की उत्पत्तिता में ही भगवान इस भागवत में समाहित हुए उद्धव के समक्ष, उद्धव के सामने में। इसलिए एक ऐसा अमोघ मंत्र है जिसको जीवन में नित्य निरंतर जाप करिए, धारण करिए, बोलते रहिए, मानसिक जाप करते रहिए। जीवन में पवित्रता आते रहेगी, इतनी पवित्रता हो जाएगी, इतनी पवित्रता हो जाएगी कि जैसे वह कुष्ठ का रोगी सत्यभामा का पिता बना। सत्यभामा के पिता वो कुष्ठ के रोगी थे पूर्व जन्म के। कुष्ठ के रोग से ग्रसित होकर के उन्होंने इतना मंत्र जाप किया, इतना मंत्र जाप किया कि दूसरे जन्म में वो सत्रजित राजा बने और राजा बन करके उसकी पुत्री सत्यभामा जिसका विवाह भगवान बांके बिहारी श्री कृष्ण से हुआ। तो ऐसे दिव्य अमोघ मंत्रों का आप जाप मानसिक रूप से करते रहिए और जीवन को पवित्र मंगलमयी बनाइए। इस कथा को सुन लेने के बाद में अब दोबारा जीवन में भटकाव ना हो। हे जगतपते परमात्मा ने भगवान 84 लाख योनियां पार करके मैं यह दुर्लभ मानव का शरीर आपने मुझे प्रदान कराया है, कोटि कोटि धन्यवाद। और इसके बाद में इसमें दोनों तरह की व्यवस्था है, प्रमोशन और डिमोशन दोनों हैं। डिमोशन क्या होगा? यदि हमने इसको पालन नहीं किया तो मनुष्य बनने के बाद में हम पशु पक्षी कीट पतंग नाना प्रकार की फिर योनियों में हमको भटकना पड़ेगा। और भगवान चाहते हैं कि तुमको भटकना न पड़े, उसके लिए भागवत की कथा है। इसका रसपान करके जीवन में उसको ऐसे उतार लीजिए। ये भी जैसे कैलाश भाई गा के बताए ना, ऐसे जीवन में उतार लीजिए कि हर पल में जाना हो तो भगवान को बता करके जाइए। घर से निकलना है तो लड्डू गोपाल भगवान को प्रणाम करके मानसिक और बोल के निकलिए, भगवान मैं जा रहा हूं, मेरी घर की रक्षा करना। जैसे घर में माता पिता हैं और उनको बता करके आप यदि जाओगे तो उनको प्रसन्नता होती है। मान लो आप निकल गए, बताई नहीं है, कोई दूसरा आदमी आएगा पूछेगा कहाँ है, पता नहीं गा, मन तो बताबे नहीं करे कहाँ चल देते, पीड़ा लगती है ना माता पिता को। ठीक उसी तरह भगवान को प्रणाम करके, क्योंकि वो जगत पिता है, उनको आप प्रणाम करके बता करके निकलिए। लड्डू गोपाल भगवान जो हम अपने घर में स्थापित करके रखे हैं, परम पूज्य परमात्मा भगवान जगतपति जो हमारे घर में लड्डू गोपाल के रूप में स्थापित है। विवाह संस्कार में लड्डू गोपाल को साक्षी मान करके विधिवत वैदिक रीति से आपका पानी ग्रहण संस्कार किया गया है। वो लड्डू गोपाल भगवान नित्य पूजन के लिए है। 85% के घर में भगवान लड्डू गोपाल उस शादी के बाद के नहाए थे, वो नहाए होकर बाद दोबारा केवल अष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन नहाते हैं। अब पूछोगे तो धुर्याए पड़े हैं भगवान, का करबे महाराज, टाइम ही नहीं है। तो ओला कावर परेशान करत है, भैया कोनो दे दे जिनको नहवा सकत है। लड्डू गोपाल सास ससुर जो पानी ग्रहण संस्कार करके तुमको प्रदान कराए हैं, तो तोर चौकीदार नो है वहां कि घर में फटेरम टांग दे चौकर डर कोई मतलब ही नहीं है तोला। तो जब तय भगवान के प्रति मतलब नहीं रखबे, भगवान तोर प्रति कहाँ ले मतलब रखे।
तो जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। नित्य निरंतर इस मंत्र का आप जाप करते रहिए और जीवन में जितनी पवित्रता हमारे जीवन में आएगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान को पाना ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही जीव का अंतिम लक्ष्य है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, उसके लिए निर्मल मन होना चाहिए। और फिर लिखे हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कोई कपटता कोई छल छिद्र मन में मत रखिए। क्योंकि ऐसे जैसे हम लोग बाजार जाते हैं तो अच्छी वस्तु खरीद के लेके आते हैं ना, कड़हा को जरा सब्जी तोला नहीं मीठा, उसने उहुल नहीं मीठा है। बहुत सफाई से भगवान छांट के जो भगवान के लायक रहते हैं उन्हीं को भगवान ग्रहण करते हैं। तो जगदीश्वर परमात्मा भगवान हजारों आंखों से जो हमको नित्य निरंतर देख रहे हैं। आप सबके साथ झूठ बोल सकते हैं, दगा दे सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं भाग सकते। हजारों आंखों से परमात्मा भगवान आपको नित्य निरंतर देख रहा है और मन में वो प्रेम का भाव बना करके, हृदय में ऐसा भाव बना करके कि जगतपति परमात्मा भगवान को मुझे जवाब देना है और किसी को नहीं, भगवान को जवाब देना है मुझे। ये मन में भाव रख करके जीवन निर्वहन करिए, जीवन मंगलमय और आनंदित हो जाएगा। मन से चाहे भाग ले कोई, मन से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। काहे गीत नहीं जाना था इसका। मथुरा वृंदावन सघन और यमुना के तीर, धन्य धन्य माटी सुघर, धन्य कालिंदी नीर। कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा, कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा। सब गाइए, कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा, कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो। अच्छा, जो कृष्णा कृष्णा नहीं बोल पा रहे हैं उनके भीतर में अभी भी तृष्णा निकली नहीं है, तृष्णा को निकाल लीजिए। और सब गाइए ना एक लाइन पीछे पीछे। कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा, कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा। कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में। जतन करूं मैं हजार मेरे राम, कैसे कटेगी नैया पार। घनश्याम जी कैसे कटेगी नैया पार, घनश्याम जी कैसे कटेगी नैया पार। सब गाएं। और कृष्ण
कृष्णा न आए मन से, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में। जतन करो मैं हजार मेरे राम, कैसे कटेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे कटेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे कटेगी नैया पार। पल माया साथ न छोड़े, जिधर जिधर चाहे मुझे मोड़े। कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा, ओ कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा। हरि भक्ति से हरि पूजन से मेरा रिश्ता नाता तोड़े। कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो, ओ कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो। माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में, माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में। माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में, माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में। जीवन न जाए यूं बेकार मेरे राम, कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। परम कृपालु जगदाधार परमात्मा भगवान अपने निज भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए हेतु की कृपा भगवान का अवतरण हुआ। भागवत में भगवती राधा का वर्णन नहीं है, क्योंकि भागवत सुखदेव जी महाराज उनके परम गुरु हैं, और यदि राधा का नाम उनके सामने ले दिया जाए तो 6 महीने के लिए समाधिस्थ हो जाते थे। गुरु के प्रति उनका इतना प्रेम था, समाधिस्थ। तो इसलिए भागवत में नहीं, लेकिन गर्ग संहिता में इनका वर्णन है कि भगवान कृष्ण के 3 वर्ष पहले भगवती राधा का अवतरण हुआ। राधा भगवान कृष्ण का ही रूप है। भगवान मधुसूदन बांके बिहारी खुद अपने ही रूप को आईने में, भगवान सामने आईने में खड़े हैं और उन्होंने आईने के उस रूप को पूरा सजाया। एक स्त्री के रूप में। भागवत रहस्य में वर्णन है, जो जीवात्मा
मधुसूदन बांके बिहारी भगवान लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को रोज स्नान कराकर पूजन करके श्रृंगार करके उसको आईना दिखाए। भगवान को सामने में अगर आईना दिखाएं तो भगवान का ऐसा दिव्य रूप भगवान कृष्ण को आप श्रृंगार करा करके जब दर्शन कराओगे तो उनको राधा रानी का रूप दिखता है। और ऐसा भक्त जो भगवान को राधा की स्मृति करा दे उसके प्रति भगवान का अनन्य प्रेम हो जाता है, भगवान उस भक्त से प्रेम करने लग जाते हैं। तो भगवान बांके बिहारी कृष्ण जी ने ही अपने ही रूप को आईने में श्रृंगार करा कर जीवंत बनाया और निवेदन किए कि राधे द्वापर में मेरा जब अवतरण होगा तुमको भी उस लीला में शामिल होना पड़ेगा। उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु मैं आने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहला, आपकी उस लीला में मानसिक जो आपने रचना की है उसमें जमुना जी नहीं थी और गोवर्धन नहीं था, तो कहिए दोनों को यदि आप अपने साथ रखेंगे तब मैं आपकी उस लीला में सम्मिलित होंगी। और राधा मतलब कामदेव जी, परमात्मा भगवान जब मोहिनी का रूप धारण करके समुद्र मंथन में निकले हुए उस अमृत कलश को दैत्यों से लेकर के देवताओं को जो पान कराए, उस समय जो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया तो मोहिनी का रूप धारण करने के कारण संसार के समस्त जीव भगवान को देख करके मोहित हो गए। ब्रह्मा, शिव, अग्नि, सूर्य को छोड़ करके संसार के समस्त जीव, इतना मनोहारी भगवान का वह मोहिनी रूप था। और केवल एक व्यक्ति मोहित नहीं हुआ, पूरे संसार भगवान को देख करके मोहित हो गए। केवल एक व्यक्ति मोहित नहीं हुआ और वो है सूर्य नारायण। और सूर्य नारायण उनके अंदर में वात्सल्यता एक पिता की तरह उन्होंने मोहिनी रूपी भगवान को अपनी कन्या की तरह की दृष्टि से उनको देखा और उस भाव को भगवान समझ गए। और भगवान अति प्रसन्न होकर के कहे कि सूर्यदेव, आपके अंदर की जो वह भाव है, जो प्रेम है, मैं उससे अति प्रसन्न हूं और मैं वचन देता हूं आपको, अगला मेरा अवतरण राधा के रूप में जब होगा तब आप इसी रूप के पिता बनेंगे। और वो राधा करोड़ों कामदेव जिसको देखकर लज्जित हो जाए, इतनी दिव्य, इतनी सुंदर। भागवत रहस्य में और गर्ग संहिता में इसका वर्णन है। अवतरित होने के बाद में भी भगवती आंख नहीं खोल रही थी, लगभग 1.5 वर्ष का समय व्यतीत हो गया था, न कुछ आंख नहीं खोल रही थी। और जैसे ही नारद जी पहुंचे और उन्होंने भगवान के रसमयी आनंदमयी भजनों का रसास्वादन कराया, जिससे भगवती अति प्रसन्न हुई और तब जाकर के भगवती ने आंख खोली। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कृष्ण का नंदीगृह में अवतरण हुआ। हमारे जीवन में थोड़ा भी यदि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम भयभीत हो जाते हैं। मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि जीवन में मैं कभी किसी का नुकसान नहीं किया हूं, कभी किसी के प्रति मैंने गलत विचार नहीं रखा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमेशा दुख में डूबा हुआ व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई अगर उतार चढ़ाव आ जाए तो वो भगवान को ही दोषी बनाता है। कभी ये विचार नहीं करता कि मेरे किस जन्म के अपराध के कारण ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी मिलता है, अच्छा या बुरा, वो हमारे द्वारा किए हुए कर्म के प्रतिसाद से वो प्राप्त होता है।
अच्छा हो रहा है तो हमने अच्छा किया है जिसके कारण अच्छा हो रहा है, अब बुरा हो रहा है तो हमने बुरा किया है जिसके कारण बुरा हो रहा है। लेकिन लोग भगवान को दोष देते हैं। अब बताइए भगवान किसको दोष देंगे? भगवान का अवतरण कहाँ हुआ है? बंदी गृह में। विचार करिए, वो माँ जिसके बेटों को पत्थर से पटक करके मृत्यु के घाट उतार दिया गया हो, कल यदि आपको कहे कि आपको भगवान बना दिया जाएगा और भगवान के जीवन में जो कष्ट थे, जो दुख थे, वही दुख अगर आपके जीवन में प्राप्त हो तो भक्तवत्सल भगवान की जय। भले आज देवकी वसुदेव जगत पिता परमात्मा भगवान के पिता बनने का इनको इनके जीवन में सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन उस सौभाग्य के लिए कितनी बलिदान देना पड़ा कि जिस माता पिता के सामने नवजात 24 घंटा भी नहीं हुआ है, बच्चा जैसे पैदा होता और वैसे ही पत्थर में पटक करके मृत्यु के घाट उतार दिया जाता। विचार करिए, वो भी सगे भाई के द्वारा। कंस कौन है? देवकी के भैया है, और उनके द्वारा पत्थर में पटक करके मृत्यु के घाट उतार दिया जा रहा हो। और आज उनको सुख प्रदान कराने के लिए 7वां रोहिणी के घर में स्थापित हुआ, और इधर 8वें रूप में मधुसूदन बांके बिहारी भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। अवतार होने पर 1,00,000 गौ नंद बाबा ने ब्राह्मणों को देने का संकल्प किया। ऐसा दिव्य मनोहारी रूप जगतपति परमात्मा भगवान का, जो देखे बस देखते रह जाए। देवकी स्तनपान कराई, और जैसे भगवान ने पूर्व में बताया था कि मेरे अवतार लेते ही मुझे गोकुल पहुंचा देना, मां यशोदा के पास छोड़ देना, और मेरा लालन पालन वही होगा। जैसे समय आएगा मैं वहां से आकर के फिर आपको बंधन से मुक्त कराऊंगा। चतुर्भुजी नारायण भगवान प्रकट होकर के ऐसा बता के देवकी वसुदेव को चले गए। फिर भगवान का अवतरण हुआ और दिव्य रूप जीवन में विचार करिए, भगवान का अवतरण हुआ रात को 12 बजे के बाद, और सूर्योदय के पहले, सूर्य उगा ना हो उसके पहले भगवान को गोकुल पहुंचना है। बताइए उस माँ की जीवन की पीड़ा क्या रही होगी। जिस भगवती देवकी के सामने में 6 पुत्र मृत्यु को प्राप्त कर गए, 7वें के बारे में वो नहीं जान रही है, लेकिन 7वें को भगवान ने संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, और 8वें रूप में भगवान आए हैं। कम कष्ट है भगवान के जीवन में भी। ये सारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार भगवान को भी भुगतान करना पड़ता है। ये पूर्व का भगवान का किया हुआ वो व्यवस्था है। तो भगवान को जब उन व्यवस्थाओं में चलना पड़ता है, और चले हैं भगवान, तो हमको भी चलना पड़ेगा। ये कथा बता रही है कि जीवन में आपके कभी भी कोई कष्ट आए तो उसके लिए किसी को दोष मत दीजिए, भगवान नाम स्तमन करिए और भगवान से विनती करिए कि भगवान ये दुख का जो मेरे जीवन में समय आया है जल्दी से जल्दी निकल जाए और मैं सुख की प्राप्ति करूं, आनंद की अनुभूति करूं। दुख में भी भजा हुआ, दुख यदि जीवन में आए तो दुख में भी भगवान नाम स्तवन करते रहिए। कब वो दुख नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में सुख की वृद्धि होगी पता नहीं चलेगा। वसुदेव जी बार बार कन्हैया को लेने के प्रयास कर रहे हैं, और देवकी निवेदन कर रही है कि माँ का दर्द आप क्या जानो, पुरुषों के हृदय में वो दर्द नहीं रहता जो माँ के अंदर में है।
छह तो मेरे सामने मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, सातवें को तो मैं जान दे रही हूँ, और इसको तो कम से कम मुझे लाड कर लेने दीजिए, क्योंकि इसके बाद अब दोबारा मेरी इससे मुलाकात पता नहीं कब होगी। व्याकुल है मन, आंखों से अविरल अश्रु की धाराएं बह रही हैं देवकी के, क्योंकि आज इसको आखिरी स्तनपान करा लेने के बाद में पता नहीं ये मुझसे मिल पाएगा कि नहीं, मैं जीवित रहूंगी कि नहीं रहूंगी, क्या होगा आगे किसी को नहीं है पता। तो कम से कम जितने समय तक है लाड तो कर लूं, दुलार तो कर लूं। माथे को कन्हैया के चूमते हुए देवकी, वसुदेव जी चिल्ला रहे हैं कि तुम समझ नहीं रही हो, सूर्योदय के पहले उसको छोड़कर मुझे वापस भी आना है। और भगवान के अवतरित होते ही बंदी गृह में उस दिन की ऐसी व्यवस्था बना करके रखा था, कंस रात भर नहीं सोया है, छटपटा रहा है, बेचैन है। ऐसी व्यवस्था बना के रखा है कि हो सकता है कोई आदमी इनके साथ सांठ-गांठ कर ले, कोई मिल जाए तो मेरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जिसके लिए मैं इसको बंदी गृह में बंद करके रखा हूं वो मेरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो हर 2 घंटे में वो सैनिकों को बदलता था, हर 2-2 घंटे में सैनिक बदलते थे। कोई इसके साथ सांठ-गांठ मत करे, कोई इसके साथ मिल मत जाए वसुदेव जी के साथ, और वो बालक यहाँ से बाहर ना निकल पाए। ये व्यवस्था बना के रखा था वो। लेकिन परमात्मा भगवान की ऐसी लीला, परमात्मा भगवान की ऐसी कृपा कि भगवान का जब अवतरण हुआ सब के सब चिर निद्रा में सो गए, किसी को कोई पता नहीं है। केवल 3 नवजात भगवान कन्हैया, देवकी और वसुदेव जी, केवल 3 लोग हैं वहां। 3 लोग जागृत हैं, जान रहे हैं। अब जल्दी से उनको लेकर के एक छोटी सी टोकरी में बिठा करके भगवान को ले जाया गया। मार्ग में जमुना मिली, जमुना उफान में है, बारिश हो रहा है, शेषनाग वहां छाया किए हुए हैं। जमुना में जैसे उतरे, जमुना भगवान के श्री चरणों को पाना चाह रही है, परम प्रियसी है जमुना जी, और भगवान के चरणों को पाना चाह रही है। धीरे 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 जल जो बढ़ते लग गया। अब वसुदेव जी ऐसे लगा कि मैं पूरा डूब जाऊंगा। तब भगवान ने कृपा की, अपने पांव को भगवान खुद निकाले और जमुना वहां घुटने भर हो गई और भगवान के पांव का प्रक्षालन कर अपने जीवन को कृतकृत्य कर रही है। जमुना ने निवेदन किया कि प्रभु जल्दी, जितना जल्दी हो आप आइए, और वो आनंद की अनुभूति जिसके लिए मैं यहाँ अवतरित हुई हूँ। सूर्य नारायण की पुत्री है यमुना, और वह सुख जो मैं प्राप्त करना चाहती हूँ उस सुख की आप मुझे अनुभूति कराइए। भगवान गोकुल पहुंचे और भगवती के पास, माँ यशोदा के पास उनको छोड़ करके उनका जो योग माया का जो अवतरण हुआ था उसको लेकर के वापस आ गए। और नंद बाबा जैसे ही वो वसुदेव जी जैसे ही बंदी गृह में पहुंचे, अपने आप ताला बंद हो गया, सब में जागृति आ गई। बच्चे के रोने की आवाज जैसे ही हुआ सब जाग गए। कंस तक पता चला, दौड़ते गिरते पड़ते कंस बंदी गृह की ओर आ रहा है। और आकर के जैसे ही पहुंचा, देवकी ने कहा कि भैया आकाशवाणी की बात झूठी हो गई, ये कन्या है, अभी तक बालक अवतरित हुए थे, ये कन्या है, इसको तो कम से कम छोड़ दीजिए। कंस ने कहा कि आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां संतान, बेटी बेटा वो नहीं बताए हैं, 8वां संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो हाथ से जल्दी झटक करके वो लेकर के गया, कहां? जहां अन्य 6 बालकों को पटक करके मृत्यु के घाट उतारा है वहां लेकर के पहुंचा। और जैसे ही उनको पटकना चाहा, वो तो परम्बा भगवती योग माया है, उसके हाथ से छिटक करके अष्टभुजा धारण कर लिए। प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की जय। अष्टभुजा धारण करके लपलपाते हुए, एकदम क्रोध में लपलपाते हुए भगवती ने चिल्ला कर कहा कि रे दुष्ट, नवजात शिशुओं के ऊपर इस तरह अत्याचार करना बंद कर दे। तुझे मारने वाला जगतपति अवतरित हो गया है और जहां उसको पहुंचना है वहां वो सुरक्षित पहुंच गया है। कंस को बहुत डांट फटकारा लगाई और योग माया अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात अब कंस बंदी गृह में गया और उनको
अपने किए हुए कृत्य के लिए क्षमा याचन किया कि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। घर के दामाद हैं, शास्त्रों में एक बड़ा दिव्य वर्णन है, यदि आपके शरीर में सामर्थ्यता नहीं है, यदि आपके शरीर में सामर्थ्यता नहीं है, तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, यदि आप गंगा सागर जाने की अभिलाषा मन में है और नहीं जा पा रहे हैं, तो बेटी दामाद को बिठा करके उनका पूजन कर लीजिए और पूजन कर लेने के पश्चात 3 परिक्रमा लगा लीजिए। यानि तानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। वो 3 परिक्रमा लगाने से गंगा सागर में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आज इसी बात को कंस निवेदन करके कह रहा है कि मैं आप लोगों से ऐसा धृष्टता कर गया। सुखदेव जी से परीक्षित पूछ रहे हैं कि ऐसे पापाचारी के मन में ऐसा भाव क्यों आया? तो कहे इसके लिए क्योंकि पराम्बा भगवती जैसे ही प्रकट हुई तो भगवती की कृपा के कारण इसके अंदर में कुछ क्षण के लिए ही सही वो भाव उमड़ा जागृत हुआ और फिर उसने बंदी गृह से उनको मुक्त कर दिया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर भगवान जैसे ही गोकुल में भगवान का पहुंचना हुआ, बड़े आनंदित होकर के सभी गोप गोपियां उत्सव मना रहे हैं। भगवान के अवतरित होने की जिन लोगों को उनकी सूचना प्राप्त हुई, सभी बड़े आनंदित होकर के दिव्य भेंट वस्तुएं लेकर के नंद बाबा के यहाँ गए और बढ़िया सब कोई उत्सव मनाए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आप सभी ने जन्म का लाभ लिया था। आइए सब उत्सव के साथ जिनको जिनको भी उत्सव में सम्मिलित होना है, खूब आनंद के साथ ठुमका लगाते हुए ये नंदोत्सव का लाभ लेंगे। बोले नंद के लाला की, बोले रास रसिक भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। और जो नंदोत्सव का लाभ ले रहे हैं, उठाइए दोनों हाथ पूरे पूरे और एक साथ झूमते हुए गाइए, खूब ठुमका लगाएं। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 सवार बधाई लोगो, 100 सवार बधाई लोगो, 100 सवार बधाई लोगो, 100 सवार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। जय हो। एक बार आप बधाई दीजिए ना, बधाई हो, बधाई हो। नंद के उत्सव की आप सभी को बधाई हो। और खूब डांस करते गाएं। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज। बोली नंद के लाला की जय हो।
चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। बधाई हो, बधाई हो, बोले नंद के लाला की जय हो। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े को देखो, हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े को देखो, हो गए आज जवान। ओ नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। ओ नाचे कूदे झूम मचाए, नाचे कूदे झूम मचाए। औ गाए मिठता रे, जय हो। बोली नंद के लाला की जय हो। आप सब ठुमका लगाते गाइए ना। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के लाला की जय हो। जितने लोग वहाँ हैं खूब खूब नंदलाला को बधाई देते, कहते क्या है? जुग जुग जीवे लाल तुम्हारा ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारा ये आशीष हमारी। ऐसी हो जुग जुग जीवे लाल तुम्हारा ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारा ये आशीष हमारी। ऐसे दे सबल ही अन्न मिल, ऐसे दे ही आशीष सबल मिल। ऐसे दे ही आशीष सबल मिल, ऐसे दे ही आशीष सबल। हर गाँव में ब्रज की नारी। बधाई हो, बधाई हो। बोले नंद के लाला की जय हो। एक बार जय हो कल के उछलिए ना। नंद जी की, नंद जी की जय हो। नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज गई आज। नंद जी के अंगना में बज रही 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 आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो, बोली नंद के लाला की जय हो। बैठ बैठ चलिए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
जिन भक्तों ने जिस प्रकार भगवान की भक्ति की, उसी तरह भगवान उनको सुख प्रदान करा रहे हैं। जिनके हृदय में दुर्भाव था, वो दुर्भाव के साथ अवतरित हुए। जिनके अंदर में सद्भाव था, वो सद्भाव लेकर के अवतरित हुए। जो भगवान के साथ नृत्य करना चाहते हैं, जो भगवान के साथ आनंद उत्सव मनाना चाहते हैं, जो भगवान को माखन मिश्री खिलाना चाहते हैं, जो भगवान के साथ मित्र बन के रहना चाहते हैं, तो जैसे जैसे लोगों ने जिस प्रकार भजा है भगवान को, उन जीवों को उसी तरह प्रभु सुख प्रदान करा रहे हैं। एक जीवात्मा जिसने भगवान को भजा दुष्टता में, क्या दुष्टता थी कि भगवान के सौम्य मनोहारी रूप को देख करके वो मोहित हो गई, और मोहित होकर के उसने कहा कि कितना दिव्य सुंदर बालक है, मैं इसको स्तनपान करा दूं। भगवान ने कहा तथास्तु। और जैसे ही भगवान, ये कौन है? राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, जिस भाव से आप भगवान को भजोगे, ये कथा बताना चाह रही है, उसी के अनुसार भगवान आपको सुख की अनुभूति कराएंगे। जैसे रत्नमाला के हृदय में हुआ कि कितना दिव्य सुंदर बालक है, इसे देखकर मेरे हृदय में ममत्व जागृत हो गई, और मुझे ऐसा ममत्व लग रहा है कि मैं इसको स्तनपान करा दूं। भगवान उसके मन के भाव को पढ़ करके भगवान ने कहा कि तथास्तु। और जैसे ही 3 पग में राजा बलि की पूरी संपदा को 2 पग में ही भगवान ने सब कुछ अपने पास वापस ले लिया, तब ये इतना क्रोधित हो गई कि ऐसे बालक को मैं विषपान करा दूं। तब भी भगवान ने कहा तथास्तु। और आज उसी का समय आया। ये जी दुष्टता के भाव के कारण वो रत्नमाला दूसरे जन्म में पूतना बन करके अवतरित हुई। इसलिए भगवान को भजते समय मन में कुभाव लेकर के मत आइए। भगवान को कभी अपने जीवन में मिलने वाले किसी दुख, किसी कष्ट के लिए भगवान को जिम्मेदार मत बनाइए। उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। यदि सुख मिल रहा है तो भी आपने सुख कमाया ही इसलिए मिल रहा है। जीवन में दुख मिल रहा है तो आपने दुख कमाया ही इसलिए मिल रहा है। भगवान को दोष मत दीजिए। भगवान के प्रति यदि आप कुभाव रखोगे तो भगवान उस कमल के पुष्प के समान हैं। कमल के पुष्प में यदि आप जल डालोगे तो वो जल मोती बन करके नीचे गिरता है। भगवान को आपके द्वारा लगाया गया किसी बात का कोई दोष भगवान को नहीं लगेगा, लेकिन भगवान को दोषी ठहराने के कारण आपका जीवन कलंकित हो जाएगा। पूतना रत्नमाला क्रोधित हो गई। भले ही ये दिव्य सुंदर बालक है जिसे मैंने अपनी स्तनपान कराने का मानसिक मैंने प्रेम संकल्प कर दिया, परंतु ये ऐसा दुष्ट बालक है जिसके कारण मेरे पिता का सर्वस्व चला गया। जिसका गया है उसको पीड़ा नहीं है, क्योंकि उसको सुतल लोक प्रदान कराए भगवान, और आज भी जीवित है। राजा बलि आज भी जीवित है और सुतल लोक में राज कर रहे हैं, जिसकी चौकीदारी स्वयं भगवान कर रहे हैं गदाधर के रूप में। तो जिसका सब कुछ गया उसको पीड़ा नहीं हुई, उसकी बेटी को पीड़ा हो गई। और उसने कहा कि ऐसे दुष्ट दुराचारी बालक को मैं जहर से भरा स्तनपान करा दूं। भगवान ने तब भी मुस्कुराते हुए कहा तथास्तु। और आज वही रत्नमाला पूतना बनी, और पूतना मन में कुभाव लेकर के कंस के पास पहुंची। कंस चिंतातुर अवस्था में है। जैसे भगवती की कृपा बनी, उसको ज्ञान हुआ, अब उससे विलग होने पर व्याकुल मन से ये बैठा सोच रहा है कि कैसे करके मैं वहां तक पहुंचूं। पूतना के हृदय का वह कुभाव। कंस बैठा है चिंतातुर अवस्था में, कैसे मैं अपने शत्रु तक पहुंचूं, विचार कर रहा है, योजना बना रहा है। उसी समय पूतना का आगमन हुआ। प्रणाम कर पूतना पूछी, कैसे भैया क्यों इतने उदास हैं, मन मलिन है? क्या बताऊं, मेरा शत्रु
इतने दिनों तक मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था वो शत्रु मेरे कारागृह से निकल कर चला गया। अब कैसे मैं उस तक पहुंचूं, क्योंकि उसके वो यदि जीवित है तो मैं ज्यादा दिन तक के नहीं टिक सकता। उस पर मुझे कैसे भी करके विजय प्राप्त करनी है। पूतना ने कहा कि भैया आप जान रहे हैं मैं रूप बदलने में माहिर हूं, और मैं रूप बदल करके, ये आपके बस की बात नहीं है, आपके सैनिक आपके कोई वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैं एक स्त्री हूं और रूप बदल सकती हूं, तो मैं वहां पहुंच जाऊंगी, आप चिंता मत करो। पूतना की वह वाणी सुनकर कंस अति प्रसन्न हुआ और आदेश दिया। अब पूतना बढ़िया दिव्य रूप बना करके गीत वादन करते हुए पूतना जब गई गांव में जाती, अब उसको भी पता नहीं है कि कहाँ जाना है, तो आसपास क्षेत्र के जितने बच्चे उस समय 2 दिन पहले और 2 दिन बाद वाले जो बच्चे अवतरित हुए हैं उन सबको विष पिलाने का संकल्प लेकर के वो निकल गई और गांव में जाते ही प्रसन्नता रहती है, लोगों से पूछती भाई किसी के घर में बालक अवतरित हुआ है। कुछ लोग पूछते क्यों, तो कहे उनके घर में जाके बधाई दे करके जो कुछ भी मुझे मिलेगा उससे मेरा जीविकोपार्जन होता है। अब कौन जाने कि एक मायावी है, सब उसको पता बताते अम्मू के घर में हुआ है, तो बढ़िया जाके बधाई देती और उसको मौका मिलते ही विष से भरा स्तनपान करा करके मृत्यु के घाट उतार देती। ऐसे क्रम में आसपास के सभी गांवों के नवजात शिशुओं को मृत्यु के घाट उतारते हुए गोकुल पहुंचे। जैसे ही उनका पहुंचना हुआ, भगवान कृष्ण बलराम से कह रहे हैं, भैया से कह रहे हैं, भैया छोटी मां आ रही है, भले इसके अंदर में वो कुभाव भरा हो, लेकिन स्तनपान कराने का भाव उसके मन में था और वो स्तनपान के रूप में उसने, भगवान ने उसको छोटी मां का दर्जा दिया। और जैसे ही गीत वादन करते हुए नगर में उनका पहुंचना हुआ, मां यशोदा सभी प्रसन्न हैं, बधाई दी। लाला वहीं पालने में थे, उठा करके उनके गोद में दे दी। कितना सुंदर बालक है, बधाई दी। और उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए जैसे ही मां यशोदा कक्ष में प्रवेश की, इसने चारों तरफ हाहाकार मचा। जो देखे मां यशोदा उसको देखते ही बेहोश होकर के गिर गई, मूर्छा खा के गिर गई। इतना भयावह व्याकुलता मां यशोदा। सीढ़ी लगा करके भगवान को वहां से निकाला गया, बहुत मुश्किल से भगवान को खींच के निकाले। भगवान स्तनपान में इतने लीन थे, वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। सुखदेव जी कहे, परीक्षित, भगवान एक बार जिस पर अपना प्रेम समर्पित कर देते हैं, एक बार भगवान जिसको पकड़ लेते हैं ना, उसको छोड़ते नहीं है इतना जल्दी। और इस प्रकार पूतना का प्राणांत हुआ। जैसे ही भगवान को, कन्हैया को, कृष्ण को लाया गया, मां यशोदा उसको लेकर के गौशाला में गई और गाय के पूंछ से पूरे सर्वांग शरीर को स्पर्श कराते हुए मंत्रोच्चार कर रही है, भगवान से विनती कर रही है कि भगवान, हे अग्निदेव, वरुण देव, नारायण, जगदाधार, आप मेरे पुत्र के मस्तक की रक्षा करें, आंखों की रक्षा करें, हृदय की रक्षा करें, घुटनों की रक्षा करें। सर्वांग शरीर में गाय के पूंछ से स्पर्श कराते हुए मां यशोदा मंत्रोच्चार कर रही है। गाय के खूर के बीच में लगा हुआ उसको गोरज कहते हैं। उस गोरज को निकालकर, उस धूली को निकाल करके भगवान के पूरे शरीर में, जैसे पाउडर लगाते हैं वैसे पूरे शरीर में उस धूली को लगा करके मला गया। अव्यादजो अग्निमणिमास्तव जाग्नयोथुः यज्ञो अच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः यत्केशवस्तदुर ईश इनस्तु कंठं विष्णुं भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरग्रह। हे यज्ञ नारायण, आप मेरे बच्चे की, कन्हैया के हृदय की रक्षा करें, विष्णु भगवान बाहों की रक्षा करें,
अनंत ईश्वर भगवान सर्वांग शरीर की रक्षा करे, इस प्रकार मंत्रोच्चार करते हुए माँ यशोदा भगवान को प्रार्थना प्रणाम कर रही है। उन दिनों नंद बाबा नगर की जिम्मेवारी अन्य ग्वालों को सौंप करके कंस को टैक्स पटाने गए हुए थे। और जैसे ही नंद बाबा का वसुदेव जी से मुलाकात हुआ तो उन्होंने बताया ज्यादा समय तक आपको बाहर नहीं रहना चाहिए, आपके नगर में चारों तरफ आतताई जीवों का प्रवेश हो गया है और उनको बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, आपको ज्यादा समय उनको नहीं दिए, जल्दी आप घर जाइए। मन ही मन विचार करते हुए नंद बाबा चले आ रहे हैं, क्यों मुझे वसुदेव जी ने कुछ देर भी नहीं रुकने दिया, जल्दी भेज दिया। जैसे ही वहां पहुंचे तो पूतना के विशाल शरीर को देख करके वो समझ गए कि इसी के कारण मुझे बार बार घर जाने के लिए भेजा जा रहा था। उसके विशाल शरीर को देख करके बाबा अत्यंत दुखी हुए और मन में विचार करने लग गए कि भगवान की ऐसी कृपा कि जगदीश्वर परमात्मा भगवान ने आज मेरे बालक की रक्षा की। फिर उनके शरीर को कई खंडों में विभक्त करके, विशाल शरीर था तो 5-5 फीट का उनके शरीर को काट करके और फिर चिता पर डाल करके अग्नि संस्कार कराया गया। और पूतना का देह जब जला तो उनके जलने से चारों तरफ चंदन की खुशबू आ रही है। सुखदेव जी पूछे, परीक्षित पूछे सुखदेव जी से कि प्रभु पूतना तो राक्षसी है, उसके मरने पर अग्नि संस्कार जब कराया गया तो चंदन की खुशबू क्यों आ रही है? सुखदेव जी कहे कि परीक्षित, परमात्मा भगवान के होठों से स्पर्श करने के कारण उसके शरीर की सारी राक्षसत्व गुण समाप्त हो गया और उसका शरीर निर्मल हो गया और जिसके कारण चंदन की दिव्य खुशबू आई। महाविष्णु जैसे ही पूतना पहुंची तो पहुंचते ही महाविष्णु ने महालक्ष्मी से कहा कि छोटी माँ रही है, उनका माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा की तरह आदर करो, उनको सम्मान दो। और जैसे ही उनका वैकुंठ पहुंचना हुआ, जगतपति परमात्मा भगवान महाविष्णु दिव्य स्वागत किए, आरती बंदन किए। सुखदेव जी कहे परीक्षित, जो स्थान भगवान राम ने माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को प्रदान कराया, आज वही दिव्य स्थान महाविष्णु पूतना को प्रदान करा रहे हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। एक बार बोल लीजिए ना, राधे 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 राधे। और हमारे संतोष भैया ये 51 रुपए पुनः उन्होंने दिया है, एक बार खूब खूब ताली बजा दीजिए। और उन्होंने गीत, एक भजन की फरमाइश की है और कोशिश मैं करता हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरि ओम। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पार, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण
भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलिया दुख के कांटे, मन सबका सुख की कलिया दुख के कांटे, मन सबका सुख की कलिया दुख के कांटे, मन सबका सुख की कलिया मन के कांटे, मन सबका मन से कोई बात पूछे ना, मन के नैन हजार, मन से कोई बात सुने ना, मन के पैर हजार, जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हो भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती जाया, मन का धन अनमोल, तन की दौलत ढलती जाया, मन का धन अनमोल, तन के कारण मन के धन को मत माटी में रो, मन की कदर भुलाने वाले, मन की कदर भुलाने वाले, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे
तो रमन दर्पण कहना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जगदीश्वर परमात्मा भगवान को अपने बीच पा करके सभी बड़े उत्साह में उत्साहित हैं। भगवान का मुस्काना, भगवान की एक झलक पाने के लिए सभी गोपियां ग्वाल बाल लालायित रहते थे। इधर भगवान को अपने बीच पा करके अपने जीवन को पूरे उत्सव में इन्होंने परिणत कर दिया। सभी एक जगह एकत्रित होकर के जिनको जिस प्रकार के व्यंजन बनाने में निपुणता है वो उसी प्रकार के व्यंजन बना करके एक जगह एकत्रित होकर के भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं। माँ यशोदा लाला को छकड़े में सुला करके और बहुत से उनके ग्वारने जिनको एकत्रित करके कीर्तन कर रहे हैं, उनके भी बच्चे वहां बढ़िया झुंड बना करके लाला सोया हुआ है और ये सब कीर्तन में लगे हैं। भगवान की पूजा करके जो लाए हुए अपने सामग्री हैं भोज प्रसादी उनको भगवान को अर्पित किए और कीर्तन में लीन हो गए। कीर्तन में इतने लीन हो गए कि कन्हैया को भूख लग रही है और किसी का ध्यान नहीं है कन्हैया की ओर। भगवान अब रोना प्रारंभ किए, फिर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इतने में भगवान ने अपने पांव को उठाया और जोर से छगड़े में पटके। पटकने से पूरा छगड़ा कई खंडों में विभक्त हो गया। उसमें रखा हुआ दूध, माखन, मिश्री सब बिखर गया। लगा करके भैया बलराम को हृदय से लगा करके रोहिणी व्याकुल हैं, विचलित हैं कि लाला को कोई चोट नहीं लगा। भगवान की विशेष कृपा है। माथा को चूमते हुए फिर बच्चों को डांटते हुए कह रहे हैं कि तुम लोगों ने बदमाशी की होगी, छगड़े के ऊपर सब चढ़ गए और जिसके कारण ये छगड़ा टूट गया। बालकों ने कहा कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, ये कन्हैया ना पांव उठा करके जैसे ही पटका है जिसके कारण ये छगड़ा टूटा है। कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। सुखदेव जी कहे परीक्षित भगवान पांव को क्यों उठाए? क्योंकि वहीं पर एक उत्कच पहुंचा हुआ था, उसका शरीर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन परमात्मा भगवान से कहां कोई बच सकता है। और भगवान जैसे ही पांव उठा करके उसको स्पर्श कराए तो उससे भगवान के पांव पड़ने के कारण, उसके शरीर में स्पर्श होने के कारण उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। और जैसे ही भगवान ने पांव, एक साथ भगवान दो काज किए हैं। पटक करके जो माँ यशोदा कीर्तन में लीन हैं उनको अपनी ओर आकृष्ट कराना है, क्योंकि कन्हैया को भूख लग रही है और रो रहे हैं फिर भी उनका ध्यान नहीं है। तो बर्तन के टूटने पर घड़े के जिसमें दूध, दही, माखन, मिश्री रखा हुआ का ध्यान आकृष्ट हुआ और दौड़ करके कन्हैया को हृदय से लगाए। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु ये उत्कच कौन है? कहिए हिरण्याक्ष का पुत्र। एक दिन ये लोमस ऋषि के आश्रम में गया और जाकर के उत्पात मचाने लगा। वाटिका में जो फूल फुलवारी लगी थी, तुलसी लगा था, उसको उखाड़ने लगा। क्रोधित होकर के लोमस ऋषि ने कहा कि तुम अपने शरीर के बल पौरुषता के कारण तुम अहंकार दिखा रहा है, जा ये शरीर ही तेरा नहीं रहेगा, छाया के रूप में ये शरीर रहेगा, तो किसी को छू नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। चरणों में प्रणाम कर ऋषि के निवेदन किया, कृपा करिए मुझ पर, अपराध हो गया मुझसे। लोमस ऋषि ने कहा कि मैं तो श्राप दे चुका हूं, वो वापस नहीं हो सकता, परंतु जा भगवान परमात्मा की लात जब तुझ पर पड़ेगी ना तब तो परम पद को प्राप्त होएगा। और आज उसी के लिए भगवान अपना पांव उठाए और उत्कच का जैसे ही स्पर्श हुआ वो दिव्य धाम को प्राप्त हुआ और नीचे पांव पटक कर भगवान ने
माताओं को अपनी ओर आकृष्ट किया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। भगवान एक दिन अपने शरीर को वज्र की तरह बना लिए। माँ यशोदा साज श्रृंगार करा करके और उनका वजन बढ़ते जा रहा है। भगवती पारणी में उसको जैसे ही लिटाए, बवंडर, भयंकर बवंडर के रूप में दैत्य वहां पहुंचा। ये कंस की अनुमति पर आया हुआ था और बवंडर बन करके भगवान को उड़ाने का प्रयास कर रहा है, परंतु जगतपति परमात्मा भगवान इतने वज्र के समान हो गए कि उनको उड़ाने के लिए आए हुए बवंडर को भगवान ने अपने हाथों से पकड़ करके ताकत से वही उसका प्राणांत कर दिए। दुर्वासा ऋषि के शाप से सहस्त्रबाहु नर्मदा के तट में अपनी पत्नियों को लेकर के गया हुआ था और उदंडता पूर्वक उसने दुर्वासा को प्रणाम नहीं किया। जान रहा है ऋषि हैं तो उनको प्रणाम नहीं किया। ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहे कि जाओ तृणावर्त, तुम जीवन निर्वहन करोगे। निवेदन किया, प्रार्थना की तो कहे भगवान बांके बिहारी कृष्ण के रूप में जब अवतरित होंगे, महाविष्णु के अंशी के रूप में भगवान का जब अवतरण होगा तो भगवान के स्पर्श से तुम परम पद को प्राप्त करोगे। आज तृणावर्त भगवान की कृपा से परम पद को प्राप्त किया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गर्गः पुरोहितो राजन् यदुनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमं प्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनचित् अध्यक्षो दिवः प्रणिपात पुरः शरम्। गर्गः पुरोहितो राजन्, गर्गाचार्य यदुकुल के वसुदेव जी के आचार्य हैं और आचार्य के द्वारा इनका नामकरण करना है। वसुदेव जी जान रहे हैं कि मेरा पुत्र यशोदा और नंद बाबा के यहाँ है। बलराम ये जान रहे हैं बलराम भी मेरा पुत्र है और उनका नामकरण करना है और किसी को पता न चले। और गर्गाचार्य मेरे आचार्य हैं, इनके द्वारा यदि उत्सव के रूप में नामकरण कराया जाएगा तो कंस को जानकारी हो जाएगी और कंस को यदि पता चलेगा कि ये वसुदेव के पुत्र हैं तो उनका प्राण संकट में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने निवेदन किया किनसे? गर्गाचार्य से, और कहे कि आप जाकर के उनका गुप्त रूप में नामकरण कर दीजिए। रोहिणी के गर्भ से जो मेरा पुत्र अवतरित हुआ है उसका आप नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान नाम स्तवन करते हुए चले आ रहे हैं। गर्गाचार्य त्रिकालज्ञ थे, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले, बड़े आनंदित होकर के भगवान नाम स्तवन करते हुए चले आ रहे हैं। अपने जीवन की भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, अपने इस जीवन को सराहित कर रहे हैं कि भगवान ने मुझ पर ऐसी कृपा की है कि आज जगतपति परमात्मा भगवान का मैं नामकरण करूंगा। और जैसे ही गर्गाचार्य पहुंचे गोकुल, बढ़िया उनका स्वागत किया गया और स्वागत करने पर उन्होंने बताया कि रोहिणी के गर्भ से अवतरित बालक का मैं नामकरण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। वसुदेव जी के आग्रह करने पर नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और नंद बाबा ने आग्रह किया कि प्रभु उनके पुत्र का आप जो नामकरण करेंगे हमारे बेटे का भी आप नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा कि इसमें कोई उत्सव नहीं होगा, उत्सव में यदि हम नामकरण करेंगे तो कंस को जानकारी हो जाएगी, पता चल जाएगा और जिससे बालकों के ऊपर में संकट आ सकता है। निवेदन किए और गौशाला में भगवान का नामकरण हुआ। गौरी गणपति कलश नवग्रह स्थापित करके 10 दिक्पाल पंचलोकपाल इनका आवाहन पूजन कर एक छोटा सा हवन कर लेने के पश्चात गौशाला में भगवान का नामकरण किया गया। उनके विषय में नंद बाबा ने बताया कि बड़े विद्वान हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो ये जानकार है कि नहीं जानने के लिए रोहिणी ने अपने पुत्र को
माँ यशोदा को दे दिया और यशोदा ने अपने पुत्र को रोहिणी की गोद में। पूजन के पश्चात नामकरण का जब समय आया तब गर्गाचार्य ध्यान किए और ध्यान करके वो जान गए कि जगतपति परमात्मा भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए प्रभु मनु शतरूपा के तपस्या के प्रतिसाद भगवान अवतरित हुए हैं। भगवान गर्गाचार्य ने कहा कि जो रोहिणी के गोद में बैठा है ये यशोदा का पुत्र है। 3 बार ये अवतार लेकर के इस धराधाम में अवतरित होकर के माता पिता को सुख देने के लिए, भक्त जनों को सुख देने के लिए इनका अवतरण हुआ है। ये रोहिणी के गोद में जो बैठा है ये यशोदा का पुत्र है। इसका नाम कृष्ण होगा, जगत के पालन करने वाले। और जो यशोदा के गोद में बैठा है ये रोहिणी का पुत्र है। जब जब इसका अवतार होता है कृष्ण का, जब जब अवतरण होता है तब तब ये इनकी सेवा करने के लिए इनका अवतरण होता है। ये शेषावतार पूर्व में इनका नाम बलराम होगा, बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम होगा। इस प्रकार गर्गाचार्य जी के द्वारा कृष्ण और बलराम का नामकरण किया गया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान अब कुछ बड़े हो गए, सुख में आनंद अनुभूति करते हुए भगवान के बड़े होने के पीछे भगवान तो समय में ही चल रहे हैं, लेकिन ग्वालिनी नित्य भगवान धाम जा करके उनको प्रणाम करके निवेदन करती कि लाला तू कब बड़ा होगा। और बार बार उन ग्वालिनों को आते देख करके इनके माँ यशोदा के मन में भी क्रोध लग जाता, न उनको तुम सोने देती हो, न उनको ठीक से मुझे लाड करने दे रही हो। भूत भावन भगवान शिव जी उन दिनों कैलाशपति जब उनकी समाधि टूटी तब उनको ध्यान आया कि परमात्मा भगवान अवतरित हुए हैं, तो जाऊं देखूं प्रभु कैसे दिखते हैं। उनको देखने जानने के लिए भगवान शिव जी दिव्य रूप धारण करके वहां पहुंचे। माताम भवत भिक्षाम मेदेहि, द्वार में खड़े भगवान शिव जी याचना कर रहे हैं। निकली नाना प्रकार की सामग्री लेकर के, परात में चावल दाल दिव्य वस्तुएं और लेकर के भगवान शिव जी को प्रदान कर रही हैं। निवेदन किए कि प्रभु स्वीकार करिए। भगवान शिव जी ने कहा कि माते मैं आपके बालक का दर्शन करने के लिए आया हूं, एक झलक पाने के लिए। माँ यशोदा ने मना कर दिया, बाबा कई प्रकार के संकटों से मेरा पुत्र बचते हुए आया है, आपके इस रूप को देख करके मेरा बालक डर जाएगा, अभी छोटा है, नवजात शिशु है। शिव जी कहे कि माते आप नहीं जान रही हैं वो कौन है, वो जगतपति परमात्मा भगवान है। महाविष्णु के अंशी के रूप में भगवान का अवतरण हुआ है। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान को आपके पुत्र को कोई कष्ट दे सके। आपकी नजर लग जाएगी, दृष्टि पड़ जाएगी, हो सकता है कोई विकार कोई भाव मेरे बालक को नुकसान कर जाए। बाबा आप चाहो तो इससे और अधिक अन्न अनाज दान मैं आपको दे सकती हूँ। भगवान शिव जी मुस्कुराए और भगवान शिव जी कहे कि माते जितने अनाज के दाने तुम मुझे दान कर रही हो उतने 1000 हीरे मैं उनके चरणों में समर्पित कर सकता हूँ। एक झलक मुझे दिखा दो, तुम चाहो तो उसके बदले में हजारों हजार हीरे मोती जवाहरात तुम जो चाहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक झलक मुझे अपने लाल की दिखा दो। मेरी बरसों की तपस्या कन्हैया के एक झलक पा लेने से मेरी बरसों की तपस्या पूर्ण हो जाएगी। माते मेरा निवेदन स्वीकार करो और मुझे शीघ्रता से शीघ्र अपने उस बालक का दर्शन करा दो। माँ यशोदा बार बार निवेदित कर रहे भगवान शिव जी को मना करते जा रहे हैं। भगवान शिव जी ने ध्यान किया, प्रभु क्या द्वार पर आकर के बिना दर्शन किए मैं चला जाऊंगा?
निवेदन किया भगवान से, शिव जी ने कन्हैया से कि प्रभु अब आप ही कोई लीला दिखाइए, क्योंकि परम लीला पति हैं भगवान। संसार की लीलाओं का जो भगवान बना करके रखते हैं कोई उसका पार नहीं पाता। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। हठ में भगवान शिव जी बैठ गए, मैं जब तक भगवान आपका दर्शन न कर लूं तब तक मैं आप यहां से जाऊंगा ही नहीं। और कुछ दूर जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे धुनी रमाए भगवान शिव जी बैठ गए। शिव जी विचार किए कि जब तक के कोई लीला नहीं दिखाई जाएगी, कोई चमत्कार नहीं होगा, तब तक के मुझे आपका दर्शन नहीं होगा लगता है प्रभु। उधर आप चमत्कार दिखाइए, मैं इधर कुछ चमत्कार दिखा रहा हूं। और भगवान शिव जी चमत्कार दिखाना प्रारंभ किए। किसी को कोई शारीरिक पीड़ा है, कष्ट है, तो शिव जी के पास पहुंचे, निवेदन किए प्रभु मेरे साथ ऐसे हो रहा है। विभूति उठा करके दिए, कह जाओ इसको ग्रहण कर लो, सारी शारीरिक पीड़ा समाप्त हो जाएगी। चमत्कार दिखाना भगवान शुरू किए और चमत्कार को नमस्कार है। धीरे धीरे बात फैल गई पूरे धाम में कि एक बाबा जी आए हैं, सारे कष्टों को हरण कर लेते हैं, ऐसी दिव्य विभूति है उनके पास। धीरे धीरे पूरे नगर में वो बात फैल गई। और इधर भगवान कृष्ण जी भी शिव जी से मिलने के लिए ललायित हैं। मिलने के लिए वो रोना प्रारंभ किए, क्योंकि अब भगवान शिव जी तक पहुंचने का कोई मार्ग उनको प्रशस्त नहीं हुआ। अब वो क्या करते, रोना प्रारंभ किए। दूध नहीं पी रहे हैं भगवान, माँ यशोदा स्तन पान कराना चाह रही है, भगवान स्तन को स्पर्श तक नहीं कर रहे हैं और लगातार रोए जा रहे हैं। नजर उतारे और नजर उतार करके आग में डाले, कुछ भी न फूटा, न जला, न सुगंध आया। माँ यशोदा और विचलित हो गई, लगता है लाला को किसी की नजर लग गई है। अब भगवान शिव जी भी प्रभु से मिलने के लिए लीला रचा रहे हैं। और जगतपति परमात्मा भगवान जब जोर जोर से रोना प्रारंभ किए, उतने में एक सखी आई, आकर के उन्होंने बताया कि एक महात्मा जी आए हैं, जितना जल्दी हो उनसे आप इनको मिलवाइए। कहे एक महात्मा तो आए थे जिनको मैंने मिलने से मना कर दिया, लगता है उन्हीं का क्रोध कोप, और जिसके कारण मेरे लाला को नजर लग गई और लाला बार बार बिलख बिलख के रो रहे हैं। अब माँ यशोदा क्या जाने कि इनके रोने के पीछे में मिलने का कारण है। जैसे ही शिव जी को पता चली, जाके बताया गया, वो ग्वालिन को बोले कि जाओ लेकर के आना, उनको लिबा के लाना। कहे मैं नहीं जाऊंगा वहां, मैं होके आ गया हूँ, मैं तो द्वार पर पहुंचा था और तुरंत मेरे को भगा दिए, मैं नहीं जाऊंगा, उसको बोलो और किसी को बुला ले। अरे चलिए बाबा, छोटा सा बालक है और वो दूध नहीं पी रहे हैं, माँ भी तकलीफ में है, कष्ट में है, और वो बालक भी कष्ट में है। जितना जल्दी हो चलिए और दर्शन दीजिए, उनके कष्टों को हरण करिए। सब लोगों के आप कष्ट हरण कर रहे हैं। भगवान उनकी प्रार्थना सुन करके गए, द्वार पर पहुंच करके उन्होंने फिर आवाज लगाई, अलख निरंजन। और भगवान शिव जी की वाणी सुनते ही और जोर से रोना शुरू किए भगवान शिव जी, भगवान कृष्ण जी। और माँ यशोदा उनको लेकर के जैसे ही भगवान के पास गए, इतना जोर से खिलखिला के भगवान कृष्ण हंसे जैसे इसी के लिए रो रहे हों। माँ यशोदा उस दृश्य को देख करके चकित हो गई। लाला मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तो खुद इससे मिलना चाह रहा हो। भगवान शिव जी ने उनके पांव को अपने माथे पर लगाया और माथे पर लगा करके कह रहे कि माँ कोटि कोटि धन्यवाद, मेरी बरसों की, मैं जो तपस्या में लीन था, मेरे हजारों बरसों की तपस्या तुम्हारे इस लाला को देखते ही पूर्ण हो गई। तू नहीं जानती, ये जगतपति परमात्मा भगवान महाविष्णु के अंश बता रहे हैं। उनके पांव को मस्तक पे लगा करके भगवान शिव जी अति आनंदित हुए, अति प्रसन्न हुए। माँ यशोदा ने भी वो दृश्य को देख करके प्रसन्न होकर के कि मेरा लाला इसीलिए रो रहा था, वो तुमसे मिलना चाह रहा था। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हुए, स्तुति गान करते हुए भगवान शिव जी वहां से प्रस्थान किए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और प्रसन्नता में ग्वालिनी जाकर के भगवान को निवेदन कर रही हैं कि लाला जल्दी बड़े हो जा, जल्दी बड़े हो जा। वो ग्वालिनी
भगवान को बाहर निकलने की प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि अभी वो बंधन में हैं। जाने पर सब टोकते हैं, रोकते हैं, और जब तू बड़ा हो जाएगा ना, कोई रोक टोक नहीं होगी। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ग्वालिनी विचार कर रही हैं कि लाला तो कितना जल्दी कब बड़ा होगा, और ये माँ यशोदा जो बार बार टोकती है, वहां पहुंचने पर वो रोका टोका सब बंद हो जाएगा, और जैसे चाहें हम आपके साथ लाड कर सकती हैं, प्रेम कर सकती हैं। ये मन में उनका भाव था। और धीरे धीरे भगवान घुटवन चलते हुए जगतपति परमात्मा भगवान का अवतरण अपने उन निज भक्तों को सुख प्रदान कराने के लिए है। कंस रावण को मारना तो एक बहाना है, उन भक्तों को सुख प्रदान कराना है। कौन भक्त? काकभुसुंड जी। काकभुसुंड से पूछा गया कितनी अवस्था होगी आपकी? काकभुसुंड ने कहा, मोको देखे तो एते दिन भयो 20 ब्रह्म नाश भय गए। मेरे सामने 20 ब्रह्मा पैदा होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, अभी 21वां ब्रह्मा चल रहा है, और उतने वर्षों से मैं बांके बिहारी भगवान की जूठन खाकर अपना जीवन कृतकृत्य कर रहा हूं। ऐसे परम सौभाग्यशाली काकभुसुंड जी महाराज कौवे के रूप में भगवान की भक्ति कर रहे हैं हिमालय पर्वत में। उनको दर्शन देने के लिए भगवान दूध रोटी खाते हुए बिखेर रहे हैं भगवान। और जैसे ही उनकी नूपुर की आवाज आई, भगवान की नूपुर की, कृष्ण की नूपुर की आवाज, वो नूपुर बार बार बजा रहे हैं। बच्चे को देखे होंगे आप, सीटी बजने वाले जूता को पहनाएंगे ना, तो बार बार उसको कहां से बज रहा है, गिर जाएंगे, घूम घूम के खड़ा होकर देखते हैं और बार बार उसको बजाते हैं। नूपुर की आवाज को सुनकर भगवान, ये कहां से तरंग निकल रहा है? जगतपति तो सब जान रहे हैं, लेकिन उस तरंग के माध्यम से भगवान उस काकभुसुंड को वो तरंग सुनाकर बता रहे हैं, आकृष्ट कर रहे हैं कि मेरा अवतरण हो गया है, काकभुसुंड जी आइए। और इस प्रकार भगवान ने जब अपने नूपुर की तरंग से काकभुसुंड को संदेश दिया, व्याकुल मन से काकभुसुंड जी गोकुल में पहुंचे। भगवान का उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करके विचार कर रहे हैं कि सही में भगवान है कि नहीं। मैं इनके पास यदि पहुंच जाऊंगा कुछ नुकसान ना हो जाए, पहले जांच लूं। तो गिरे हुए रोटी के दाने को जो भगवान बिखेर रहे हैं जानबूझ करके, एक हाथ में माखन और एक हाथ में रोटी रखे हुए भगवान ठुमक ठुमक चल रहे हैं। नूपुर की आवाज आ रही है और उस रूप माधुर्य का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता तरस रहे हैं। और आज काकभुसुंड जी उनके आंगन में उस दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान उनको पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके काकभुसुंड जी उड़ जाते हैं। रोटी का टुकड़ा काकभुसुंड जी पकड़े हुए और उड़ गए। उनके मन के संदेह को भगवान जान गए और बाहें फैलाए हुए भगवान चले जा रहे हैं। इस संसार के दो ऐसे सौभाग्यशाली जीवात्मा, एक राजा बलि जिनको ब्रह्मा अपने पांव के तले पूरे ब्रह्मांड का भगवान ने दर्शन कराया, और दूसरा सौभाग्यशाली जीवात्मा वो काकभुसुंड जी। बाहें फैलाए हुए भगवान पीछे पीछे चले जा रहे हैं और उड़ते हुए काकभुसुंड जी रोटी का टुकड़ा मुख में रखे हैं और बार बार पीछे पलट करके देखते हैं। और जगतपति परमात्मा भगवान के निज रूप का वो ऐसे माधुर्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान उड़ते हुए उनको पूरे ब्रह्मांड का, कितने ब्रह्मांड, 3,50,00,000 ब्रह्मांड का उन्होंने दर्शन कराया। और लौट करके भगवान के ही चरणों में, क्योंकि जितनी लीलाओं में, जितने ब्रह्मांड में काकभुसुंड जी प्रवेश किए, सभी ब्रह्मांडों में यही लीला चल रही थी। और जिसका उन्होंने दिव्य रूप दर्शन किया और फिर वापस आकर के भगवान के चरणों में लौट करके प्रणाम करने लग गए। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। मुख में रखे हुए
उस रोटी के टुकड़े से उड़ता हुआ कागभुसुंडी पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु इस संसार का मैं परम सौभाग्यशाली जीवात्मा हूँ जिसको आपने एक ही पल में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। बड़े बड़े देवताओं को वह सौभाग्य प्राप्त नहीं होती और उसी सौभाग्य के कारण कागभुसुंड जी महाराज 20 ब्रह्मा उनके समक्ष जन्म ले गए। चतुर्युग सहस्त्राणी दिनमेकम पितामह, चारों युग की आयु है 43 लाख वर्ष। ये 43 लाख वर्ष जब 1000 बार जाता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है और ब्रह्मा अपनी आयु के 100 वर्ष तक रहते हैं। और ऐसे ब्रह्मा 20 जन्म लेके मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं कागभुसुंड जी जैसे भक्त के सामने। ऐसे परम सौभाग्यशाली जीवात्माओं को दर्शन देने के लिए उनके पुण्य की अधिकता के कारण भगवान का अवतरण हुआ है। कंस को मारने के लिए नहीं, कंस को मारना एक बहाना है। वास्तव में अपने निज भक्तों को सुख प्रदान कराना है, अपनी अनुभूति प्रदान करानी है। वो ग्वालिने जिन्होंने भगवान की भक्ति करके ताही अहीर की छोकरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, एक कटोरी माखन दिखा करके जो कन्हैया को नचवाती थी, कितनी भाग्यशाली हैं। उनके भाग्य की सराहना इंद्रादिक देवता पुष्प की वर्षा करके कर रहे हैं कि ब्रह्मादिक देवता भी ऐसा सुख अपने जीवन में प्राप्त नहीं किए जो सुख आज इन ग्वालिनों को भगवान प्रदान करा रहे हैं। अहीर की छोकरियां माखन, लाला नाच के दिखा, तुमको माखन का गोला खिलाऊंगी, जिसके घर में खुद 9 लाख प्रकार की गायें हैं। ऐसे कन्हैया को जगतपति परमात्मा भगवान अपने उन भक्तों को सुख प्रदान करा रहे हैं। और भगवान जिन ग्वालिनों ने भगवान की भक्ति कर माखन मिश्री खिलाने का प्रार्थना करती, उन्हीं के घर में भगवान माखन चोरी करने के लिए जाते। माखन चोरी की कथा आती है। भगवान उनके घर में उनके बुलाने पर कैसे बुलाती थी? भगवान का पूजन कर माखन मिश्री का भोग लगाते हुए वो ग्वालिनें निवेदन कर रही हैं, त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् प्रसीद पुरुषो भुक्त्वा गृहाणार्ध परोहरि। हे प्रभु, आप अपने अधरों से इस दिव्य भोग को ग्रहण कर मेरे इस जीवन को कृतकृत्य करिए। और जैसे ही वो निवेदन करती, उसके उस निवेदन को स्वीकार कर भगवान अपने तन सुखा मन सुखा श्रीदामा उनके साथ में भगवान का पदार्पण होता। और वो घर में वो खुद चाहती थी, उनके चाहने पर ही भगवान वहां पहुंचते थे और माखन मिश्री खाकर तोते को, बानर को, सब मित्रों को माखन मिश्री खिला करके और आनंद पूर्वक भगवान प्रस्थान करते। एक ग्वालिन जिसके घर में भगवान का प्रवेश नहीं हुआ, वो बड़ी दुखी है, बार बार भगवान से आग्रह कर रही हैं। आज भगवान क्रम से सबके घर में जाते थे, आज उनके घर में जाने का सौभाग्य भगवान प्रदान कराए। उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, ये माखन शिखर में टंगा हुआ माखन आप इसको ग्रहण करिए। और वो जमुना जी चली गई। जमुना जी जाकर के वो स्नान करने भगवान अपने मित्रों को लेकर के वहां प्रवेश किए। एक दूसरे तीसरे में भगवान चढ़े हैं। और जैसे ही भगवान शिखर के ऊपर में रखे हुए मटकी में जैसे उनका हाथ पड़ा, ढक्कन खोले, नीचे दिए और पहले भगवान भोग लगाते थे माखन का गोला। जैसे ही भोग लगाए, नीचे को दिए, अपने ही भोग लगा पाए थे वैसे में ही वो सखी दरवाजा खोलकर, जैसे ही दरवाजा खोली, सामने में देखे कन्हैया शिखर में टंगे हुए उस माखन को भगवान ने, मटकी को भगवान ने जैसे पकड़ा है, दरवाजा खुला, ये दोनों जो नीचे तन सुखा मन सुखा उसके ऊपर में है भगवान, ये दोनों डर के मारे भाग गए। जैसे ही इनका भागना हुआ, वो दही माखन जो ऊपर में था वो पूरा मटका उड़ेल के शरीर में उनके लग गया। शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित ऐसे दिख रहे हैं भगवान जैसे लड्डू गोपाल को कोई पंचामृत से स्नान करा रहा हो। ऐसा दिव्य मनोहारी स्वरूप, इंद्रादिक सभी देवता उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। ये कितने सौभाग्यशाली हैं ये ग्वालिनें, जिनको साक्षात जीवंत रूप में भगवान बांके बिहारी को ऐसे दिव्य पदार्थों में स्नान कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और माखन में सने
माखन में सने भगवान कृष्ण को वो ग्वालिन देख करके नीचे उतारी, पूछ करके, लाला तुमको खाना था तो बता देते। कन्हैया ने कहा कि चोरी करके खाने में जो आनंद है वो मांग के खाने में नहीं है। ये तो सारा चीज मेरे भी घर में है, लेकिन तुम्हारे मन में जो भाव रहता है उसके कारण मैं यहां आकर के इन पदार्थों को मैं ग्रहण करता हूं। साज श्रृंगार करा करके माखन से सने भगवान को लेप लगा करके नए कपड़े से पोंछ करके श्रृंगार कराती। वो ग्वालिन जिसके घर में माखन चोरी के लिए भगवान गए थे, देरी में आने के कारण उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया कि सबके घर में लीला कर लेने के बाद में आखिर में मेरे घर में आए हूं। तो उनके बाह को पकड़ करके कन्हैया बड़बड़ाते चिल्लाते हुए, सब ग्वालिनें मां यशोदा के घर में जा करके शिकायत कर चुकी हैं कन्हैया की, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही हैं, क्योंकि रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है। आज पूरे माखन में सने हुए कन्हैया को वो ग्वालिन बड़बड़ाते चिल्लाते हुए, चलो बहुत प्रशंसा करती है ना तुम्हारी, तो आज मैं यशोदा को बताती हूं कैसे उसका लाला आतंक मचाया हुआ है। मटकी ऊपर मटकी खरीद रहे हैं हम, उसकी नजर से बचा पाना मुश्किल है और वहां के तोड़ देता है माखन। अपना तो खाता है, बानरों को तोता तक को खिला रहा है। तो आज रंगे हाथ पकड़ाए हो, बड़बड़ाते चिल्लाते हुए कन्हैया को लेकर के, और उसका घर सबसे आखिरी में था, बीच में भगवान का घर है। बाह पकड़े हुए बड़बड़ाते चिल्लाते हुए वो ग्वालिन चली जा रही है। जो देख रहे हैं उस दृश्य को, जो देख रहे हैं वो भी विचार कर रहे हैं। हमारे घर में 9 लाख गायें हैं, इतने नौकर चाकर हैं, मुझे क्या जरूरत, मुझे क्या कमी। हमारी माँ कहती है ना, आज चलो बताती हूँ। अब बड़बड़ाते चिल्लाते हुए कन्हैया के हाथ को पकड़े हुए लिए चली जा रही है। दरवाजे पर खड़ा होकर के उसने जोर से आवाज लगाई, सखी यशोदा निकल और देख अपने लाला की करतूत। इतने दिनों तक हम उसके बारे में बताते थे, तुमको विश्वास नहीं होता था। आज देख इसको रंगे हाथ पकड़ के लेकर के आई हूं तेरे सामने, और देख तेरा लाला कितना उपद्रव मचाया है मेरे घर में। पूरा चारों तरफ दही माखन मिश्री को बिखेर दिया है, पूरा हंडी तोड़ दिया है, और ये माखन से नहाया हुआ, पूरा शरीर में सर्वांग माखन लगा हुआ है। देख इसको। आवाज जोर जोर से चिल्ला रही है। माँ यशोदा निकली घर में, दरवाजा खोली, क्या हुआ? अरे देख पूरा उपद्रव मचा के आया है, पूरा दही से नहाया हुआ है, माखन से नहाया हुआ है। पूछ रही है वो क्या हुआ है। उसको देख करके माँ यशोदा जोर से हंसने लगी। इसका गुस्सा और भड़क गया। एक तो तेरा बेटा उपद्रव करता है, माखन में खा रहा है, बिखेर रहा है, मटकी को तोड़ रहा है, और इसको लेके शिकायत लेकर के आए हो तो उल्टा हंस रही हो। माँ यशोदा ने कहा कि अरे पगली तू देख तो सही किसको लेकर आई है। जैसे वो पलट करके देखी तो उसका पति उसके सामने खड़ा है, उसके हाथ को बाह को पकड़ा है। वो ग्वालिन लज्जित हो गई। अब पूछ रही है अपने पति से, तुम कब आए? अरे वही तो मैं बता रहा हूं, मैं कब से आया हूं। जिसका हाथ तू पकड़े हो ना, उसको तो पता नहीं चला, वो फटाक से निकल गया वो, अब मेरे हाथ को पकड़ा दिया। इतना उपद्रव भगवान किए हैं। मैं वही बताने का तुमको प्रयास कर रहा हूं, लेकिन गुस्सा क्रोध के कारण तुम समझ नहीं पा रही हो। बड़बड़ाते चिल्लाते अपने पति को हाथ को पकड़ के घसीटते, जोर से खींचते हुए और लेकर के यशोदा के सामने ऐसे ऐसे लीला जगतपति परमात्मा करा रहे हैं। अब उस ग्वालिन को उस मार्ग से वापस जाना है जहां वो पति के हाथ को पकड़ करके खींचते हुए लेकर के आई है, उसी मार्ग से उसको जाना है। और उसकी आनंद दूर से खड़े कन्हैया ले रहे हैं और उसको चिढ़ा रहे हैं, मुंह बना करके इशारा करके, और चिढ़ा रहे हैं, और लोगी मुझे पकड़ना चाहोगे, मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। ऐसे बार बार भगवान कृत्य कर रहे हैं और उसको देख करके और ज्यादा क्रोधित हो रही है। और जितना वो क्रोधित होती थी उतने ही कन्हैया को आनंद की अनुभूति होती थी। और इस प्रकार भगवान अपने उन निज भक्तों को, जिन्होंने जैसी तपस्या कर भगवान की निकटता प्राप्त की है, उनको वही सुख भगवान प्रदान करा रहे हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
टोलील बोलवा बोलिए श्री माखन चोर भगवान की जय। एक बार आप सब बोले ना, माखन चोर भगवान की जय। एक बार और बोल लीजिएगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, चोर भगवान राधे राधे की जय हो। आइए माखन चोरी के साथ हम आप सभी छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, और खूब आनंद लें और खूब ठुमका लगाते लगाते दर्शन करे जाएंगे। और हो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। माखन चोरी जब करें तो बिल्कुल, हाँ, चोर बन के इस तरह रहते, बिल्कुल उपद्रव, तो थोड़ा थोड़ा ठुमका लगा लीजिए ना खड़े होकर के। बोले माखन चोर भगवान की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय। आइए भगवान लोग भी आ गए उनके साथ उत्सव करते हुए आनंद मनाइए। सभी भक्त खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो। हो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, ओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, प्यारो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, प्यारो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। नाचने दो, नाचने दो। भगवान को बीच में रख करके पहले नृत्य आनंद उत्सव मना लीजिए और उसके बाद फिर जा करके मटकी तोड़ेंगे। हाँ, और तरुण भाई और बहुरिया तक को हो जाए बीच में। हाँ, हाँ। चलिए, और हमारे पूज्य गुरुदेव जी की ओर से 201 रुपए उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया है। खूब खूब ताली बजा दीजिए। और कल भी उन्होंने दिया था, एक बार खूब आनंद के साथ बोलिए, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, प्यारो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, प्यारो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली
छोटे छोटे रुतबा कदम के, छोटे छोटे रुकवा कदम के, वो भुइया लह से जाए, भुइया लह से जाए, पीछे मगुबर कन्हैया, भुइया लह से जाए, भुइया लह से जाए, छोटे मगुबर कन्हैया, ओ मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली। बोली माखन चोर भगवान की जय हो। साकुर गली है गोकुल के, अरे साकुर गली है साकुर गली है गोकुल के, अरे साकुर गली है गोकुल के, अरे साकुर गली है गोकुल के, अरे साकुर गली है गोकुल के। ओ राधा बनिया जाए, राधा बनिया जाए, पीछे मगुवर कन्हैया, ओ मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, प्यारो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, प्यारो सो श्याम कन्हैया। हाँ, अब मटकी के पास ले जाए भगवान को, चलिए और एक बार बोले माखन चोर भगवान की जय हो, कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। दही लुटी लुटी खाए, दही लुटी लुटी खाए, प्यारो सो श्याम कन्हैया, ओ दही लुटी लुटी खाए, दही लुटी लुटी खाए, प्यारो सो श्याम कन्हैया, दही लुटी लुटी खाए, दही लुटी लुटी खाए, प्यारो सो श्याम कन्हैया, दही लुटी लुटी खाए, दही लुटी लुटी खाए, प्यारो सो श्याम कन्हैया। और एक बार बोले ना, बोली माखन चोर भगवान की जय हो। ओ गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान ब्रजवाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान ब्रजवाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान ब्रजवाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान ब्रजवाला। गोकुल की गलियों की ओर देखो निकला माखन चोर नंद किशोर, गोकुल के नगरी की नंद किशोर, गोकुल की गलियों की ओर देखो निकला माखन चोर, गोकुल की गलियों की ओर माखन चोर, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान ब्रजवाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान ब्रजवाला। एक साथ दोनों हाथ ऊपर खूब ठुमका लगाते कहेंगे क्या, शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर, शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर, अरे शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर, शोर मच गया
करके इशारों बुलाई गई रे, इशारों बुलाई गयो रे, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे। एक बार बोली ना राधे राधे राधे। बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गयो रे, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे। बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरा गाँव न जाने, 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 जो कान्हा मेरा गाँव न जाने। मुझे बरसाने बताई गई रे, मुझे बरसाने बताई गई रे, अरे मुझे बरसाने बताई गई रे, मुझे बरसाने बताई गई रे। बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, 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 बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी। बोली माखन शोर भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, जय श्री राधे। बैठ जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात शभोमिको सर्वतस्पृवात् तिष्ठदशाङ्गुलं हरि ओम मा स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृगस्वः परुदः पश्चिमिन्नातरः शुभं यावानो विदधे सुजगमया अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविचत्राः स्थिरैरङ्गैः दृष्टुवागुंसनो बिर्वसे महि देवहितं यदायुः सदमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्रा नचक्रा जरसन्तनूनां मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिखदायुगन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जा तमदितिर्जनित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरन्ते अद्येवमेव विशतो मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये अपवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ
स्मरण गुबस्ते। बोले माखन चोर भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। माखन मिश्री का भोग लगाइए। चंदन नारकर मिश्री त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। प्रसीद पुरुषो भुक्त्वा गृहाणार्धपरो हरि। नाभ्य आसीदन्तरिक्षगो श्रेष्ठोऽद्योः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रान् तथा लोका। नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्य रत्नाकरी। निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी। प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी। भिक्षां देहि कृपावलंबन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी। गोपाल बालम भुवने कपालम संसार मायामतिमोहजालम। यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। नैवेद्यम निवेदयामि राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। बोले वृंदावन बिहार लाल के पूज्य बाल सद्गुरुदेव भगवान के जय जय श्री राधे। संवार देता है मेरा सांवला, इम्तिहान लेता है पर सांवरा इम्तिहान लेता है। जिंदगी की सारी विपदाओं को हरण करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। अपने उन निज भक्तों के ऊपर कृपा, जिन्होंने जैसी भगवान की भक्ति की, भगवान की निकटता चाहा, सानिध्यता प्राप्त करनी चाहिए। ग्वाल के रूप में, ग्वाल बाल के रूप में, मित्र के रूप में, सखा के रूप में, यहाँ तक भक्तों की भक्ति की पराकाष्ठा जब हो गई तो उन गायों की पुकार में भगवान बछड़े बन गए। वो गाय जिनको भगवान ने चराया है वो साधारण गाय नहीं थी, उन्होंने भी भगवान की भक्ति की थी। जगतपति परमात्मा भगवान उन अपने निज भक्तों को वही सुख प्रदान कराने के लिए, सुख के पुंज हैं नारायण, सुख के धाम हैं भगवान। जिन भक्तों ने जैसी भक्ति की भगवान की और जो निवेदन किया, जो आराधन की, उसी के अनुसार भगवान ने उनको वह पुण्य भगवान प्रदान कराए। जिन ग्वालिनों ने भगवान की भक्ति कर, अभी ग्वालिने भगवान के बड़े होने पर, थोड़ा बड़ा हो जा लाला, फिर तुमको हम अपने पास लेकर के जाएंगे। उस समय माँ यशोदा, नंद बाबा, कोई रोक टोक नहीं होगी। ग्वालिने फट से उठा करके लाला को ले जाती, स्टूल में खड़ा करा के मेहंदी रचाते हुए कह रही हैं कि मैंने मेहंदी रचाई श्याम तेरे नाम की। लाला ये देख, हाथ में हम मेहंदी रचा रहे हैं तुम्हारे नाम की। और वो ग्वालिने स्टूल में बैठाए भगवान को खड़ा करा दिए हैं स्टूल में, और बांसुरी अभी बजाना सीखे नहीं हैं, बांसुरी की तरह ऐसे मुद्रा बनाए हुए एक पांव को दूसरे पांव में रखे हुए कन्हैया उन ग्वालिनों को सुख दे रही हैं। और वो ग्वालिने कन्हैया को अपने बीच पा करके स्टूल में खड़े कन्हैया और चारों तरफ परिक्रमा कर रही हैं। वो कन्हैया जिसके सर्वांग शरीर में पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है, पुष्प की वर्षा करके सभी देवता उन ग्वालिनों के भाग्य की प्रशंसा कर रही हैं कि बाहर ग्वालिने, गंवार ग्वालिने एक कक्षा नहीं पढ़ी हैं, लेकिन भक्ति उनके हृदय में कैसे है कि परमात्मा भगवान जिसके सर्वांग शरीर में 3,50,00,000 ब्रह्मांड विद्यमान हैं, ऐसे जगतपति परमात्मा भगवान उनके सामने स्टूल में बांसुरी की मुद्रा हाथ में लिए हुए और उसको नृत्य करते करते परिक्रमा कर रही हैं।
देवराज इंद्र, ब्रह्मादिक सभी देवता पुष्प की वर्षा कर उनके भाग्य की सराहना कर रही हैं कि बाहर ग्वाले ने जिसके अधीन पूरा ब्रह्मांड है, ऐसे जगतपति परमात्मा तुम्हारे अधीन हो गया। ये तपस्या का प्रतिसाद है, पूर्व जन्म में किए हुए तपस्या का प्रतिसाद है कि भगवान उनके घर में आंगन में स्टूल में खड़े हैं, जिनके सर्वांग एक दिन मिट्टी खा लिए भगवान। तो मां यशोदा ने तन सुखा बताए कि भैया तेरा लाला मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खाकर भगवान लीला दिखाना चाह रहे हैं, तेरा लाला मिट्टी खा रहा है। और जैसे ही मां यशोदा आई, भगवान के गाल को दबा करके मुंह खोल, मुंह खोल, और भगवान मुंह को जानबूझकर बंद किए हुए, मुंह खोल। और जैसे ही मां यशोदा ने चिल्लाया, मुंह खोलने का इशारा किया, मुंह को जैसे भगवान खोले, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मां यशोदा को भगवान के मुख में हुआ। उस दर्शन को करके ये मूर्छा खा के गिर गई। मेरे लाला के मुंह में पूरा ब्रह्मांड है, उसको देख करके वो गिर गई। क्योंकि मां यशोदा ने, नंद बाबा ने, देवकी ने, वसुदेव ने, कौशल्या ने, सुमित्रा ने, कैकेयी ने, दशरथ ने भगवान की भक्ति करके ये मांगा था कि भगवान हमें वो अनुभूति ना हो कि आप जगतपति हैं, आपके समान पुत्र दे दीजिए, आपके समान पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा कि एको हम द्वितीयो नास्ति, इस ब्रह्मांड में मैं अकेला हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा, मैं ही आपको सुख प्रदान कराने के लिए आपका पुत्र बन करके आऊंगा। माता ने निवेदन किया कि प्रभु ये स्मृति मुझे कभी ना हो कि आप जगतपति परमात्मा भगवान और मेरे पुत्र बन करके आए हैं, क्योंकि वो स्मृति मुझे रहेगी तो मैं वो लाड, वो दुलार, वो प्रेम, वो डांटना जो अन्य माएं करती हैं मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मेरी स्मृति आप भुला देना कि आप जगतपति हो, और मैं साधारण माँ की तरह आपकी लाड करूं, सेवा करूं। इसीलिए भगवान उनको स्मरण वो तो मांग लिए हैं, लेकिन भगवान चाह रहे हैं कि एक पल कम से कम तुमको स्मृत हो जाए कि मैं जगतपति हूँ। और जैसे ही गाल को मां यशोदा ने दबाया, पूरे ब्रह्मांड का 3,50,00,000 ब्रह्मांड का मां यशोदा को मुख में ही दर्शन कराए। मूर्छा खा के मां यशोदा गिर गई। भगवान ने हाथ फेरते हुए सारी स्मृतियां समाप्त कर दी। उसको पता ही नहीं चला कि मैं गाल को दबा के मुख को देख के ब्रह्मांड का मैंने दर्शन किया है। ऐसे परम कृपालु परमात्मा उनको सुख प्रदान करा रहे हैं। जब भगवान का अवतरण हुआ तो अष्ट सिद्धियां मूर्त रूप में वहां नाच रही हैं, अटखेलियां कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जगतपति परमात्मा भगवान की नयन सुख, भगवान निरंकारी हैं, भगवान का कोई आकार नहीं है। आज भगवान आकार लेकर के अवतरित हुए हैं। अनादि निघ्नो देवः शंख चक्र गदाधर अक्षयः पुंडरीकाक्ष, अनंत पुण्य पुंज और पूरा ब्रह्मांड भगवान के ही शरीर में, सर्वांग शरीर में विद्यमान है। ऐसे ब्रह्मांड को अपने शरीर में बसाए हुए परमात्मा भगवान कृष्ण की परिक्रमा कर वो सखियां, वो ग्वालिनें अपने भाग्य की सराहना करते हुए, मैंने मेहंदी रचाई श्याम तेरे नाम की नृत्य कर रहे हैं। एकदा गृहमादिषु यशोदानंदन गेहिनी। शुकदेव जी महाराज परीक्षित को दिव्य कथा का रसपान कराते हुए कह रहे हैं कि मुक्ति भगवान के पास आकर के कह रही है कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हुई जाए। मुक्ति ने निवेदन किया कि प्रभु जो आपके धाम पहुंच रहे हैं, निज रूप का दर्शन कर, दर्शन लाभ प्राप्त करके परम पद को प्राप्त कर रहे हैं, तो मेरा क्या होगा? भगवान ने मुक्ति को कहा कि ब्रज की रज को, धूल को मस्तक पर धारण कर ले, तू भी मुक्त हो जाएगी। सबको मुक्त करते करते मेरा क्या होगा? तो कहे ब्रज की रज को मस्तक में धारण कर लो, तुम भी परम पद को प्राप्त कर जाओगे।
एकदा गृहदासीसु यशोदानंदन गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्मंथन स्वयं दधी। एक दिन माँ यशोदा सब कर्मचारियों को, चाकरों को छुट्टी दे करके खुद दही मंथन में लग गई, दही मथने में लग गई। उस दिन भगवान कृष्ण अपने मित्रों से खेल कूद करके आनंद मना करके दौड़ते हुए वापस आया। माँ यशोदा आग में दूध को पका रही है और इधर दही मथ रही है। बिलौनी निकाल कर उसको घी बनाना है और भगवान कृष्ण दौड़ते हुए आए और आ करके माँ के गोद में बैठ गए और स्तनपान करने लगे, दूध पी रहे हैं। इधर जलते हुए आग प्रचंड हुआ और उस आग की घोर तपिश के कारण जो गर्म दूध को पकाने के लिए माँ यशोदा रखी है उसमें उफान आ गया। उसको बचाने के लिए माँ यशोदा कन्हैया को छोड़ करके दौड़ते हुए चल दी और आग को खींचकर दूध को शांत की। भगवान इतने मग्न होकर के माँ यशोदा का स्तनपान कर रहे थे, इतने आनंदित होकर के कि माँ का छोड़ के जाना इतना व्याकुल कर दिया उनको कि गुस्से में भगवान ने मथ रहे दही को एक लात लगाई और पूरा दही वहीं पर बिखर गया। दही, माखन, मिश्री पूरा सब वहीं पर बिखर गया। माँ यशोदा आग को शांत करके वापस जब लौटी जहां दही मथ रही है, उस दृश्य को देख करके एकदम क्रोधित हो गई और भगवान के कान को पकड़ के, बाह को पकड़े चिल्लाते हुए कि सही में लाला तेरी उदंडता बढ़ते जा रही है। गांव के लोग ठीक कहते हैं मेरे कारण तू बिगड़ते जा रहा है और मैं अब सुधरेगा ऐसा कह के ना तेरे सारे उपद्रवों में पर्दा डाल रही थी, लेकिन आज बर्दाश्त से बाहर हो गया। आज तुमको मैं मजा चखाती हूँ। माँ यशोदा कन्हैया को पकड़ के उखल में बांधने के लिए खींचते हुए लेकर के जा रही है। उखल से बांधने के लिए प्रयास किए। भगवान को कोई बांध सकता है? जब तक भगवान नहीं चाहेंगे भगवान को कोई नहीं बांध सकता। जैसे ही भगवान को बांधने का वो प्रयास करती, रस्सी छोटा पड़ जाता। ये क्रोध में तमतमाई बड़बड़ाते हुए, क्या कमी है हमारे घर में? चौथेपन का तू लाल है, तेरे सारे नखरे हम लोग सह रहे हैं और तू इस प्रकार का उपद्रव मचाते जा रहा है। क्या कमी है हमारे घर में? 900 गायें, माखन, मिश्री, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन नहीं, तुझे तो पड़ोसी के घर जाकर के उपद्रव करना है। उसके घर के माखन मिश्री तेरे को अच्छा लगता है? कभी सोचा है? इस प्रकार के उपद्रव करने से हमारे नाम प्रतिष्ठा, हम लोग गांव के बड़े लोगों में हमारी गिनती होती है, प्रतिष्ठित लोगों में हमारी गिनती होती है। तू जाके पूरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। कन्हैया चुप है। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? माँ यशोदा चिल्ला के कन्हैया से कह रही, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? कन्हैया कहे, माँ तू तो बोल रही है। अच्छा मैं बोल रही हूँ, तेरे को अच्छा लग रहा है? फिर पलट के तू ऐसा करता क्यों है? भगवान ने कहा कि माँ तू जानती नहीं, वो ग्वालिनी बुलाती है इसलिए मैं जाता हूँ। उनके बुलाने पर ठीक है, तो उनके बुलाने पर जाता है, लेकिन मैं तो मना कर रही हूँ ना, ऐसा उपद्रव मत किया करो। माना है किसी दिन मेरी बात को? बड़बड़ा चिल्ला रही है, उखल से बांधने का प्रयास कर रही है। दोनों तरफ गांठ पारना है, नहीं बांध पा रही, छोटा हो जाता है। रस्सी छोटी पड़ गई तो यहीं रुक, मैं रस्सी लेके आती हूँ। अब पूरी ईमानदारी से कन्हैया खड़े हैं। वो रस्सी लेके आई, लाके फिर बांध रही है, लपेट रही है, फिर बांध रही है, लेकिन बंधा नहीं रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। भगवती थक गई कृष्ण को बांधते बांधते, लेकिन कृष्ण को बांध नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रोध में भगवान नहीं बंधते, प्रेम में भगवान बंधते हैं। जब माँ यशोदा थक गई तब उन्होंने निवेदन किया कि लाला तू बंध जा रे, मैं थक गई। और जैसे उसने कहा कि तू बंध जा, एक ही पल में भगवान वहीं तुरंत बंध गए। बंधने पर माँ ने कहा कि तू यहीं रुक, देख पीड़ा कैसे होती है। दोपहरी का समय था और माँ अपने काम में लग गई। इतनी व्यस्त हो गई कि उसको समय का पता नहीं चला। और भगवान कृष्ण जिस उखल में बंधे थे उसको खींचते हुए लेकर के गए। उनके घर में 2 वृक्ष लगे हैं,
जिसको फंसाकर भगवान ने जोर से खींचा और वो दोनों वृक्ष गिरे। यमलार्जुन ये कुबेर के पुत्र हैं, धन के अहंकार के कारण इन्होंने नारद जी का अपमान कर दिया। वो क्रोधित होकर के उनको श्राप दिए कि जाओ, जड़ की तरह तुम्हारा व्यवहार है, तुम वृक्ष बन जाओ। इन दोनों ने भगवान से, नारद जी से प्रार्थना किया कि प्रभु हम पर कृपा करिए, अपराध हो गया, क्षमा करिए। नारद जी प्रसन्न होकर कहे, नमः परम कल्याणः। वृक्ष जैसे ही टूट करके गिरा, उससे जो यमलार्जुन प्रकट हुए, भगवान को नमस्कार प्रणाम करके कह रहे हैं कि नमः परम कल्याणः, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदुनाम तपये नमः। अनुजानीहि नो भूमोस्तवानोचर किंकरो, दर्शनम नो भगवत ऋषिरासीनुदागृहः। प्रणाम कर उन्होंने ऋषि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। करोड़ों बार जन्म लेने पर भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। हजारों लाखों करोड़ों बार जन्म लोगे और निरंतर तपस्या करोगे तो भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, जो सौभाग्य नारद जी के श्राप देने पर आज हमें प्राप्त हुआ कि जगतपति परमात्मा भगवान के इस दिव्य रूप का हमें दर्शन करने को मिल रहा है। यमलार्जुन को भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़े, साष्टांग प्रणाम करके निवेदन किए, प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। जिस ऋषि के हम अपराधी थे, नारद ऋषि के अपराधी थे, उन्होंने हमारे ऊपर में अपराध के कारण जो श्राप दिया वो हमारे लिए ऐसे फलीभूत हुआ कि आपके निज रूप का हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नारद जी ने कहा कि तुम भगवान के आंगन के वृक्ष बनोगे, इधर उधर के नहीं, भगवान के आंगन के वृक्ष बनोगे और भगवान जब खेलते खेलते अटका कर तुमको गिराएंगे तो तुम दिव्य रूप को प्राप्त कर भगवान के धाम को जाओगे। आज वह सौभाग्य हमें हमारे जीवन में प्राप्त हुआ, कोटि कोटि धन्यवाद। और जैसे ही वो वृक्ष गिरे वो तो भगवान के परम पद को प्राप्त कर गए। जैसे ही वो वृक्ष गिरा, दौड़ते हुए माँ यशोदा आई, मेरा लाला कहाँ है? और जैसे ही वहां पहुंची तो लाला उखल में बंधा हुआ उनको दिखे। जल्दी जल्दी रस्सी पास से जो बंधे थे उसको निकाल करके रोते बिलखते हुए माँ यशोदा कह रही है कि लाला तो ऐसा क्यों करता है रे, जिसके कारण इस प्रकार मुझे तुझे दंड देना पड़े। कन्हैया, माँ यशोदा रो रही है और भगवान कृष्ण भी रो रहे हैं। अविरल आंखों से अश्रु की धाराएं बह रही है। माँ ने, कन्हैया ने माँ के कपोल गाल को छू करके लाड करते हुए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि माँ ये मेरे अनन्य भक्त हैं, कई जन्मों तक इन्होंने मेरी भक्ति की है और जिसके प्रतिसाद में इनको सुख देने के लिए, तुमको सुख देने के लिए मेरा अवतरण हुआ है। उनके बुलाने पर ही मैं जाता हूँ और उनके बुलाने पर ही जाकर मैं इस प्रकार की लीला करता हूँ। उनको बड़े सुख आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है और उन्हीं को सुख देने के लिए मेरा अवतरण हुआ है। माँ यशोदा कन्हैया के माथे को चूम कर कह रही है कि लाला तेरी लीला का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। क्या कन्हैया, देवता, भगवान, भक्त, इसको तू ही समझ, तू ही जान। मैं तो केवल ये जानती हूँ कि तू मेरा लाला है, तू मेरा बेटा है, बस मुझे इसी से मतलब है। और इस प्रकार से हृदय से लगाकर आलिंगित कर भगवान कृष्ण को कक्ष में ले जाकर के उसकी इच्छा के अनुसार माखन मिश्री का भगवती ने भोग लगाया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर भगवान ने अघासुर का वध किया। गौचारण के लिए भगवान निवेदन किए माता से। भगवती ने कहा कि लाला तू छोटा है, अभी गौचारण के लायक नहीं है, बड़ा हो जाएगा तब गौचारण करना। जैसे तुम्हारे पिता किए हैं, कर रहे हैं, चाचा लोग किए हैं, कर रहे हैं, गांव के लोग गौचारण करते हैं, गौ चराते हैं, उसी तरह तुम भी चराना। लेकिन अभी तू छोटा है। उस समय भगवान कृष्ण 5 वर्ष के थे। तू एक काम कर, बछड़ों को चराने लेके जा। पूर्व दिशा की ओर गाय को लेकर के जाया जाता था चराने के लिए और पश्चिम दिशा की ओर भगवान कृष्ण
बछड़ों को लेकर के जाते थे ताकि इनका मिलना ना हो, ताकि इनका मिलना ना हो, और वापस उनके आने से पहले कम से कम 1-1.5 घंटा पहले बछड़ों को लेकर के भगवान कृष्ण आ जाया करते थे। परम लीलाधारी भगवान कृष्ण, भगवान के ही मन में भाव हुआ, भगवान के जो अनन्य भक्त, जिस प्रकार के जिन्होंने भक्ति की, उन्हीं भक्ति के प्रतिसाद भगवान उनको सुख प्रदान करा रहे हैं। ये गायें भी भगवान के पूर्व के अनन्य भक्त हैं। आज इन्होंने गाय के रूप में अवतरित होकर के, जिसको वेद लक्षणा गाय जिसको भगवान चारण कर रहे हैं, उनके मन में प्रेम, बांसुरी बजाते हुए कन्हैया को देखकर उनके मन में प्रेम जागृत हुआ। बाबा के साथ जब नंद बाबा गायों को दुहने के लिए जाते थे कक्ष में, गौशाला में, तो उनके साथ कृष्ण भी जाया करते थे। गाय दुहते समय उनको देखकर वो बड़े प्रसन्न होते थे। वो गायें कृष्ण को देख करके प्रसन्न हो जाया करती थी, और उनके मन में एक लालसा बनी है कि लाला, कब भगवान की कृपा होगी तू हमारा स्तनपान करेगा। जैसे हमारे बछड़े हमारे दूध पी रहे हैं, वैसे ही इस जन्म में वो सौभाग्य हमें प्रदान कराओ दुग्ध पान करके। भगवान उनकी उस वाणी को, उस भाव को, उस प्रेम को, उस दशा को भगवान समझ गए, और भगवान अति मुस्कुराए और भगवान व्यवस्था में लग गए। मैंने कहा ना कि जो भाव लेकर के भगवान को जीवात्मा भजता है, भगवान उस जीव को उसी भाव से दर्शन देते हैं, उस पर कृपा करते हैं। इन गायों ने भगवान की भक्ति करके भगवान से आराधन किया कि प्रभु आपका अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, हमारे स्तन को आप अपने होठों से लगा लीजिए, हमारा भी जीवन परम पवित्र हो जाएगा, मंगलमयी हो जाएगा। उन गायों की उस प्रेम को, पुकार को भगवान ने श्रवण कर लिया, सुन लिया, और भगवान बछड़ों को चारण करते समय बलराम, कृष्ण, तन सुखा, मन सुखा, श्री रामा सबको लेकर के बछड़ों को चराने के लिए लेकर के गए हुए हैं। भगवान विचार किए, इनको ले जाए बिना मैं बछड़ा बन नहीं सकता, तो उन्होंने मानसिक ब्रह्मा जी को निवेदन किया। ब्रह्मा जी ध्यान किए, कृष्ण ने ध्यान किया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को संकेत पहुंचा। ब्रह्मा जी विचार किए कि जिस जगतपति परमात्मा भगवान का अवतरण हुआ है, मैंने कृष्ण गर्भ में मैंने उसका दर्शन किया है, अब भगवान कैसे दिखते हैं, दिखने की उत्कंठा मेरे मन में हो रही है। ये भाव क्यों हुआ? कृष्ण के चाहने पर। और ब्रह्मा जी तुरंत वहां प्रकट हुए। तो भगवान कहाँ हैं? आम के वृक्ष के नीचे जगतपति परमात्मा भगवान अपनी मित्र मंडलियों को लेकर के गए हैं बछड़ा चराने के लिए, और सब बढ़िया आनंदित होकर के माखन, मिश्री, दही, रोटी जो जैसा अपने पास लेकर के गए हैं, उस भोग को भगवान एक दूसरे को खिला करके आनंद अनुभूत करा रहे हैं। किसी के पास दही चावल है, किसी के पास माखन मिश्री है, किसी के पास रोटी है, कोई चावल की रोटी बनाया है, कोई गेहूं की रोटी रखा है, कोई विविध प्रकार के व्यंजन रखे हैं, और बछड़े चारण करते समय टिफिन जो बना कर रखे हैं उसको आपस में बांट करके वो उसको खिला रहा है, वो उसको खिला रहा है। और ब्रह्मा जी जैसे पहुंचे उस दशा को देख करके विचलित हो गए। उनके मन में हुआ कि जगतपति परमात्मा भगवान अवतरित हुए हैं, क्या यही जगतपति परमात्मा भगवान है जो इन गंवार ग्वालों की जूठन खा रहे हैं? ब्रह्मा जी विचलित हो गए, और विचलित होकर के उन बछड़ों को अदृश्य कर दिया, अपने लोग अपने धाम भेज दिए, ब्रह्म लोग। यदि ये जगतपति होंगे तो बछड़ों के नहीं रहने पर क्या करेंगे? कुछ देर बाद भगवान मित्रों को कहे, तुम लोग जाओ जल्दी से बछड़ों को वापस लेके आना, गायों के घर पहुंचने से पहले बछड़ों को लेकर के पहुंचना है, तो जल्दी से उनको वापस लेकर के आओ। मैं तब तक तुम्हारे सामग्री को जो लेकर टिफिन वगैरह है उसको मैं हम सब एकत्रित कर रहा हूं, मैं तुम लोग जाओ जल्दी से। ये सब वापस गए, जहां गए बछड़े तो है ही नहीं वहां। ब्रह्मा जी उन सब ग्वालों को भी अदृश्य करके अपने धाम भेज दिए। भगवान कृष्ण ने ध्यान किया, और ध्यान कर भगवान देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी कृत्य किए हैं। अपने ही शरीर से भगवान कृष्ण ने निज रूप बनाया।
छोटे छोटे बछड़े बने भगवान, और अपने ही शरीर से भगवान ने ग्वालों का रूप धारण किया। और बड़े प्रसन्न चित्त होकर के भगवान, बड़े आनंदित होकर के भगवान अपने मित्रों को, जो खुद बने हैं, अपने ही शरीर से भगवान ने मित्र बनाए हैं और बछड़ों को बनाए हैं, उनको लेकर के बड़े आनंदित होकर के भगवान चले जा रहे हैं। जैसे ही भगवान का पहुंचना हुआ, तन सुखा मन सुखा श्रीदामा के रूप में भगवान जब अपने घर में प्रवेश किए तो उनको देख करके माएं अति प्रसन्न हो गई। आज उनको हृदय से लगाकर आलिंगित करके माथा चूमते हुए कह रही, लाला तू तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, आज तेरा बड़ा ही मनोहारी रूप है। माथा को चूम करके कह रही हैं। भगवान मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि जगतपति परमात्मा को जो तुम्हारी लालसा थी, उन माओं के हृदय में वो लालसा थी कि अपने पुत्र की तरह हम कन्हैया को लाड कर सके, इसके लिए भगवान ग्वाला बन करके, सभी ग्वाले बन करके भगवान खुद ही उनके घर में प्रवेश किए। बछड़ों को जब ढीला गया, 1000 किसी जगह में यदि गाय हैं, 1000 गाय है, और एक बछड़े को यदि आप ढीलोगे तो अपने मां को सूंघ कर पहुंच जाएगी वहां तक। दूसरे के बच्चे को अपने पास थिरकने नहीं देती, एक आध दो को छोड़ के, अब वो बछड़ा भी अपने मां तक पहुंच जाएगा और वो मां भी अपने बछड़े तक पहुंच जाएगा। आज परमात्मा भगवान जैसे ही अपना निज रूप बछड़े का बना करके वहां दुग्ध पान के लिए पहुंचे, गौ दोहन के लिए ग्वाला जब गया और बछड़ा रूपी कन्हैया को जब छोड़ा गया तो दौड़ करके वो अपनी गाय के पास गई, रंभाते हुए सूंघ करके वो मां जान गई, वो गौ माता, कि हमारे मन के भाव के लिए परमात्मा भगवान ने बछड़े का रूप धारण कर, उस दिन वो गौ माता जो 3 लीटर दूध देती थी वो 5 लीटर दूध दे रही है, बड़ी आनंदित है, बड़ी प्रसन्न है और अपने भाग्य की सराहना कर रही है कि जगतपति परमात्मा भगवान बछड़े बन करके हमारा स्तनपान कर रहे हैं। इधर समय व्यतीत हुआ, ब्रह्मा जी को विचार हुआ कि इतना समय हो गया, वहां तो गोकुल में कोलाहल मच गया होगा, क्योंकि मैं सारे ग्वालों को, बछड़ों को अपने धाम लेकर के आ गया हूं, हाहाकार मच गया होगा। तो क्या कर रहे हैं जगतपति, ये जानने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जिस अवस्था, जिस दशा में वो लेकर के गए थे, वही दृश्य उनको दिखाई पड़ा। कन्हैया वही माखन मिश्री खिला रहे हैं, एक दूसरे को जूठा, भगवान एक दूसरे को जूठा खा रहे हैं और खिला रहे हैं। उस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी चकित हो गए। एक नजर अपने ब्रह्मलोक को देख रहे हैं, फिर वापस आकर के यहाँ को देख रहे हैं, वही उनको दिखाई पड़ रहा है। उस दशा को देखकर ब्रह्मा जी चकित हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा, दंडवत प्रणाम कर निवेदन किए, समाश्रिताये पद पल्लवस्तम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। दंडवत भगवान को प्रणाम किए। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मुझसे धृष्टता हो गई, अपराध हो गया, मैं आपकी परीक्षा लेने की मैंने धृष्टता कर ली, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा करिएगा। भगवान कृष्ण कहे, अरे तुम्हारी धृष्टता नहीं है, ये मेरे मन का भाव था। मेरे मन में ये भाव जागृत हुआ कि मैं अपने निज रूप को ग्वाल और बछड़े बना लूं, क्योंकि उन ग्वालिनों ने, उन गायों ने निवेदन किया था कि प्रभु आपका अवतरण हुआ है, आप बछड़ा बनकर स्तनपान कर लीजिए, आप हमारे बालक बनकर के हमें वो सुख प्रदान कराइए। तो उनके चाहने पर मैं तुमको मानसिक रूप से बुलाया हूं और तुम्हारे मन में वो भाव हुआ कि जगतपति की मैं परीक्षा लूं, मेरे चाहने पर ऐसा तुम किए हो। भगवान ने कहा कि मेरी इस लीला को तुमने जो पूर्ण किया है उसके लिए धन्यवाद। ब्रह्मा जी चरणों में प्रणाम कर निवेदन किए, भगवान तेरी लीला का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। परम लीलाधारी जगदीश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के इस भाव से अति प्रसन्न हुए। फिर उन ग्वालों को, बछड़ों को वापस किए और फिर भगवान बड़े आनंदित होकर के उनको लेके घर प्रस्थान किए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर धेनुकासुर का भगवान ने वध किया। तत्पश्चात अब भगवान गौचारण, गायों को चराने की भगवान में योग्यता उमर आई
और गौचारण के लिए भगवान वन में चले गए। वहां उन्होंने धेनुकासुर नाम के दैत्य का वध किया। कालिया नाग जिसके फुफकार से जमुना जी का वह जल दूषित होकर जहरीला हो गया था, और जिसको मुक्त कराने के लिए भगवान योजना बनाए, और भगवान कृष्ण, भैया बलराम, तनसुखा, मनसुखा, श्री दामा, इनको साथ लेकर के गौचारण के बहाने वहां पहुंचे। गेंद खेल रहे हैं भगवान कृष्ण, और तनसुखा का वो गेंद भगवान ऐसे जोर से मारे कि वो जाके जमुना जी में गिर गया। तनसुखा चिल्लाते हुए कि मुझे गेंद ला के दो, मैं वही गेंद लूंगा। भगवान कृष्ण कहे घर चलो, ऐसे ऐसे 10 गेंद तुमको दे दूंगा। कहे मुझे 10 गेंद से मतलब नहीं है, वही गेंद चाहिए। भगवान तो चाहते थे, ठीक है प्रतीक्षा कर, मैं भी लेके आता हूँ वो गेंद। और भगवान कूद गए, कहाँ? जमुना जी में कूद के भगवान कालिया नाग उसकी जहां वो सो रहा है वही भगवान पहुंचे। ऐसा दिव्य भगवान का रूप उसको देख के कालिया नाग की पत्नी मोहित हो गई। निवेदन की, इतने सुंदर शिशु रूप में आप हैं, और आप पता नहीं है आप कहां पहुंच आए हैं। ये कालिया नाग का क्षेत्र है। वो इतने क्रोधित रहते हैं कि तुमको देखते ही पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर डाले, और तुम्हारा ये मनोहारी स्वरूप, मैं नहीं चाहती कि इसको किसी प्रकार की कोई क्षति हो, इसलिए आपसे निवेदन है जितना जल्दी हो शीघ्रता से शीघ्र आप यहाँ से चले जाइए। भगवान कृष्ण कहे कि मैं जिससे तुम मुझे बचाने का प्रयास कर रही हो, मैं उसी से मिलने के लिए आया हूं, जगाओ उसको, मैं उसी से मिलने के लिए आया हूं। नागिन ने कहा कि आप नहीं जानते, वो इतने क्रोधित हैं, उनका स्वभाव इतना क्रोध भरा हुआ है, वो पता नहीं आपको क्या नुकसान कर दे। मेरे विचार में आप तुरंत जाइए यहां से। आपके ऐसे दिव्य मनोहारी रूप। भगवान ने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूं, उसको जगाओ, मैं उसको यहां से बाहर भेजना चाह रहा हूं। दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही थी, इतने में ही कालिया नाग जागृत हो गया, और गुस्से में, जैसे अधूरे नींद में किसी को आप जगा दो, कोई आदमी अगर सोया है अधूरे नींद में जगा दो तो जैसे क्रोध लगता है, उसी तरह से अधूरे नींद में जागने से कालिया नाग एकदम क्रोधातुर होकर के बढ़ा, और अपने जहरीले फन को भगवान के ऊपर में जोर से पटका। वो पूछा नहीं कौन हो तुम, ये तो पूछ रही थी, वो पूछा नहीं, और जैसे ही फन को जोर से पटका, भगवान पीछे कूद गए। और पीछे कूदने पर हजारों फन है उसका। भगवान कूद करके और सीधा कालिया नाग के फन में कूदे, और भगवान कूदते हुए नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मंडन पर थिरकत बनवारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फन पटकत। भगवान कृष्ण एक फन से दूसरे फन में, दूसरे फन से तीसरे फन में पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर के नृत्य कर रहे हैं। जगतपति परमात्मा भगवान जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड विराजित हैं, ऐसे परमात्मा भगवान कृष्ण पूरे ब्रह्मांड का अधिभार लेकर के नृत्य कर रहे हैं। उनके भार शरीर में धारण कर नृत्य करने के कारण कालिया नाग उल्टी करने लग गया, खून का रक्त बमन करने लग गया। उसका भी वर्णन शुकदेव जी परीक्षित को करते हुए कह रहे हैं कि जैसे तमाल का पुष्प, तमाल माने लाल कमल का जो फूल रहता है, जिसको छत्तीसगढ़ी भाषा में रतालू कहते हैं, उस फूल के समान जैसे कोई यक्ष गंधर्व भगवान का भक्त देवता उसके चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित किया हो, ऐसे भगवान के वह दिव्य कोमल पग नाचते हुए कालिया नाग के फन पर ऐसे लग रहा है जैसे तमाल का पुष्प किसी ने समर्पित किया हो। और भगवान कृष्ण बड़े आनंदित होकर के इधर भगवान कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं, और भगवान को नाचते देख करके भूत भावन भगवान शिव जी कैलाश पर नृत्य कर रहे हैं। इन दोनों को नाचते देख करके देव अप्सरागण
गंधर्व कन्याएं वो भी नृत्य करके उस आनंद उत्सव में सम्मिलित हो रही हैं। तो उस दिव्य आनंद उत्सव में आप सभी अनुभूत करिए कि हम भी वहीं भगवान के पार्षद बन करके जैसे भगवान नृत्य कर रहे हैं वही नृत्य की अनुभूति आप करते हुए आनंद उत्सव मनाइए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 फननि परत पम 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 पग पटकत पम 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 फन फटकत बिम 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 करत नागवधू हरि, बिम 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 करत नागवधू हरि, बिम 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 करत नागवधू हरि, बिम 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 करत नागवधू हरि। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत। जय हो जय हो। शशिक शशिक शनकादि नंदन नारद मुनि, शशिक शशिक शनकादि, शशिक शशिक शनकादि नंदन नारद मुनि, शशिक शशिक शनकादि नंदन नारद मुनि, गंगं मुनि गंधर्व नाचत देहारी, गंगं गंगं मुनि गंधर्व नाचत देहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम कहूँ न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम कहूँ न जानी, चन 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 चरण परत निर्भय भयकारी, चन 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 चरण परत निर्भय भयकारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। आप लोग भी मीठा मीठा स्तुति करें ना देवताओं की भांति, दोनों हाथ एक बार पसार के गाइए। ताना दे ताना दे ताना ना दे दे, 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 ताना रे दानी ताना रे ताना ना दे दे, ताना रे दानी ताना रे ताना ना दे दे, ताना दे ताना दे ताना ना दे दे, ताना दे ताना दे ताना ना दे दे, ताना दे ताना दे ताना ना दे, दिन दिन ना ताना दे ताना दे ताना ना दे दे, ताना दे ताना दे ताना ना दे दे, ताना दे ताना दे ताना ना दे दे, ताना दे ताना दे ताना ना दे दे।
रसिक भगवान की जय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जो भक्त जैसे भक्ति किए हैं, किन्हीं को श्राप मिला, कोई पुण्य अर्जित किए और उसी के प्रतिसाद इनका अवतरण हुआ है। कालिया नाग रमणदीप छोड़ करके यमुना जी में अपने प्राण बचाने के लिए बसा हुआ है। कालिया नाग पूर्व जन्म में भृगुवंशी वेदशिरा नाम का ऋषि था, और जो काकभूषुंड जी हैं इनका पूर्व नाम अश्वशिरा था। तो वेदशिरा अश्वशिरा, वेदशिरा ऋषि जहां तपस्या कर रहे थे वहीं अश्वशिरा ऋषि पहुंच गए उस क्षेत्र में, और ये भी अपनी भाव भगवान के श्री चरणों में जो तप तपस्या व्रत अनुष्ठान चौथे पद में बन जाए, मन में भाव लेकर के गए थे। उसको देख करके वेदशिरा चिल्लाने लगा, तुम यहाँ कहाँ आ गए? ये मेरा क्षेत्र है, मेरी जगह है, तुम्हारे कारण मुझे भगवान की भक्ति करने में परेशानी होगी, दुविधा होगी। दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही थी। अचानक क्रोधातुर होकर के वेदशिरा ने चिल्लाते हुए सुन हो जा, कौवा हो जा। वेदशिरा ने जैसे ही अश्वशिरा को कहा, अश्वशिरा वो ही क्रोधित होकर के कहे कि तू सर्प की तरह जीभ लपलपाते हुए उदंडता पूर्वक मुझसे व्यवहार कर रहा है, तो जा तू सर्प हो जा। तो यही वेदशिरा आज कालिया नाग बना है, और इसी के ऊपर उद्धार करने के लिए भगवान नृत्य करते हुए रक्त का वमन, खून की उल्टी कर रहा है, और वो छिटकता हुआ खून भगवान के चरणों में ऐसे छिटक रहा है। सुखदेव जी कहे कि परीक्षित मानो कोई तमाल का पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हो, और नृत्य करते हुए भगवान को देख करके भूत भावन भगवान शिव जी तांडव नृत्य करने लग गए। इन दोनों को नाचते देख करके अप्सराएं गंधर्व वो गान करने लग गए। ऐसा दिव्य मनोहारी दृश्य, बड़े सभी देवता उस दृश्य को देख करके आनंदित हो गए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर भगवान ने कहा कि तुम्हारे विषाक्त जहर के कारण ये पूरा वातावरण दूषित हो रहा है, गायें मर रही हैं मेरी, तो तुम जितना जल्दी हो इस जगह का परित्याग कर रमणदीप में जाओ। निवेदन किया कि प्रभु, गरुड़ के डर के कारण हम अपने प्राण बचाकर यहाँ आए हैं, और आप फिर हमें वहां भेज रहे हैं। भगवान ने कहा कि कोई किसी से तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पांव नृत्य करते समय भगवान जो क्रोधातुर होकर के पूरे ब्रह्मांड का अधिभार लेकर के भगवान जो नृत्य किए हैं, तो भगवान ने कहा कि मेरे पांव का जो भार तुम्हारे शरीर में पड़ा है और जो चिन्ह पड़ा है, इसके कारण गरुड़ तुमको देख करके तुम्हारे पास नहीं आएगा और तुम आनंदित होकर के रमणदीप में रहोगे। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके कालिया नाग अपने परिवार सहित रमणदीप की ओर प्रस्थान किया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर प्रलंबासुर नाम का दैत्य भगवान को मारने के लिए पहुंचा था। भगवान कृष्ण ने, बलराम ने अपने मुष्टिका का प्रहार कर उनको परम पद प्रदान कराया। तत्पश्चात वागल ध्यान करके देखे रे जितो वागल ध्यान करे रे ना। जगदीश्वर परमात्मा भगवान अपने भक्तों को लीला में शामिल कर सुख प्रदान करा रहे हैं। प्रभु बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि बड़ा ही पुण्यकर तिथि दिन दिवस है वो। उस दिन भगवान अपनी गायों को चराने के लिए चले जा रहे हैं वन में। सरकंडों के बीच में गायें
जहां झुरमुट रहता है, जहां झाड़ियां रहती हैं, उसके अंदर में जो घास है वो मीठा ज्यादा मात्रा में और अधिक रहता है। तो उनको चरने के लिए गाय जैसे प्रवेश की, बैसाख का महीना था, गर्मी का दिन, और गाय चरते चरते उसी समय हवा चल रहा था। हवा कब तेज गति में जोर पकड़ लिया पता ही नहीं चला। ग्वाल बाल खेल रहे हैं और भगवान कृष्ण बांसुरी की तान भागवत रहस्य में वर्णन है, भगवान कृष्ण को बांसुरी शिव जी ने प्रदान की है। कैसे प्रदान की? भगवान शिव जी ध्यान किए, कृष्ण जी ध्यान किए कि प्रभु पूर्व में मैं जब मेरा राम अवतरण हुआ था तो राम के रूप में अवतरित होने पर आप हनुमान जी बन करके पग पग पर मेरी सेवा किए, रक्षा किए। वो भयावह युद्ध जो रावण के बीच में मेरे साथ हुआ, रावण को जीत पाना मेरे बस में नहीं था, लेकिन आपकी कृपा से मैं उन पर विजय प्राप्त कर सका। भरत भाई कपि से उर्ण हम नाही, तो मेरा कृष्ण के रूप में अवतरण हो रहा है प्रभु, क्या सेवा रहेगी। भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी ने कहा कि प्रभु मैं बांसुरी बन करके आपकी सेवा करना चाह रहा हूं, ताकि नित्य निरंतर आप मुझे अपने होठों पर, अधरों पर लगाए रहें। और इसलिए भगवान शिव जी बांसुरी बन करके शिव कृष्ण जी की सेवा के लिए आए। अब जब ध्यान किए कृष्ण जी बांसुरी बनने के लिए शिव जी को, तो शिव जी स्वयं बांसुरी वाला बन करके उनके नगर में प्रवेश किए। बांसुरी ले लो, बांसुरी ले लो, आवाज लगा रहे हैं। उनकी आवाज सुन करके कन्हैया दौड़े चले आए, बाबा मुझे बांसुरी दे दो। भगवान ने कहा कि लाला बांसुरी बजानी आती है? कहे नहीं। तो जब तक कि बांसुरी बजाना सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं होगा। तो कहे आप ही सिखा दो कैसे बजाना है। सामने कन्हैया है और कन्हैया के सामने भूत भावन भगवान शिव जी बांसुरी वाला बन करके बैठे हैं। शिव जी ने कहा कि लाला मां शारदा को ध्यान करो। किसको कह रहे हैं? जिसके इशारे पर सैकड़ों शारदा सेवा में लगे रहते हैं, उस शारदा को ध्यान करने के लिए भगवान शिव जी ने कहा कि लाला मां शारदा को ध्यान करो और निवेदन कर कहो कि हे शारदे मेरे कंठ पर विराजित हो करके इस बांसुरी को बजाने की कला मुझ में आ जाए, ऐसे गुण मुझे प्रदान करिए। और जैसे ही भगवान निवेदन कर रहे हैं, लेकिन वो निवेदन मां शारदा के लिए आदेशात्मक है, आदेश पूर्वक है। तुरंत भगवती शारदा कंठ में विराजित होकर के लाला को ऐसी कला सिखा दी कि जिससे क्या गुण था उसमें। भगवान कृष्ण जब बांसुरी की तान छेड़ते थे, शुकदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं कि परीक्षित सूखे वृक्षों में नवजीवन आ जाता था। मान लो कोई वृक्ष सूख गया है पानी की कमी के कारण या उम्र के कारण, तो भगवान कृष्ण उसके किनारे में जब बांसुरी की तान करते थे तो बांसुरी की धुन से वो निर्जीव, वो जो वृक्ष है जो सूख गया है, उसमें नव अंकुरण पत्ते खिलाते थे। ग्वालिनें जब अपने घर में भोजन बनाती थी तो सूखे लकड़ी को पकड़ा करके आग जला रही हैं, उस सूखे लकड़ी में भगवान की बांसुरी की जब वो तान छेड़ते थे, एक एक ग्वालिनों का नाम लेते थे भगवान कृष्ण, तो उनके पास वो तरंग पहुंच करके वो सूखे लकड़ियों में नौ पल्लव आ जाता था। जो आग में जल रही हैं वो गीली हो जाती थी, पत्ते खिलाते थे। नौ पत्ते आने पर, गीले होने पर वो आग बुझ जाते थे। वो ग्वालिनी आकर के कृष्ण को चिल्लाती कि लाला तुम ऐसा बांसुरी मत बजाया कर, क्योंकि हमारा भोजन नहीं बन पाता तेरे कारण, और भोजन नहीं बनने के कारण सास ससुर की उलाहना हमको सुनना पड़ता है। ऐसे परमात्मा भगवान कृष्ण बांसुरी की तान छेड़े बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी में सुमधुर संगीत अपने भक्त जनों को श्रवण करा रहे हैं। ब्रह्मादिक सभी देवता उस मधुर तान को सुन करके गदगद भाव से बड़े आनंदित होकर के
उनकी उस बांसुरी के तान को श्रवण कर रहे हैं। उसी समय उन सरकंडों में आग लग गया। गर्मी का दिन था, सूखे सरकंडे थे, एक दूसरे में घर्षण हुआ और आग की चिंगारी निकली और चारों तरफ वो भयंकर आग फैल गया। भगवान कृष्ण अपने बांसुरी के धुन में इतने मग्न थे, भगवान इतने आनंदित थे कि जिन जिन भक्तों को भगवान की हो रही है, ऐसे परमात्मा भगवान कृष्ण सरकंडों में भयावह आग की लपटों में फंसी हुई उन गायों ने कृष्ण को याद किया। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रमा दावाग्निना दह्यनामस्तु प्रपन्नां तव मुहुर्मुधः। उन्होंने निवेदन किया कि हे प्रभु, हे जगतपते परमात्मा ने भगवान, ये दावाग्नि इतनी विशाल होकर के हमारी ओर बढ़ रही हैं, निकलने का हम जितना प्रयास करती हैं उतना ही ज्यादा ये लपटें हमें चारों तरफ से घेर रही हैं। ऐसे लग रहा है कि अब हमारा प्राणांत हो जाएगा। ये भगवान उनकी जीवन की परीक्षा की घड़ी थी। ऐसे परीक्षा के समय में, ऐसे दुख के समय में, ऐसे भगवान को भूलो मत। ये कथा भगवान के श्री चरणों की ओर जीवात्मा को आकृष्ट करा रही है। जीवन में जब दावाग्नि, भयावह दावाग्नि लग जाए, ऐसा लगे कि मैं अब इससे बच नहीं पाऊंगा, मेरा प्राणांत हो जाएगा, तो उन गायों की तरह, उन ग्वालों की तरह एक बार मधुसूदन भगवान को पुकार के देखना। जिंदगी संवार देता है पर सांवरा इम्तिहान लेता है, पर सांवला इम्तिहान लेता है। ये इनके जीवन का वो परीक्षा की घड़ी थी। उस दावाग्नि में फंसे हुए ग्वालों ने, गायों ने जैसे ही भगवान को करुण पुकार किया कि हे प्रभु, हे जगदाधार परमात्मा ने भगवान कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामा मित विक्रमा, हे प्रभु आप हमारे प्राण की रक्षा करिए। और जैसे ही वो तरंग भगवान के कानों में सुनाई पड़ा, दौड़ते भागते हुए भगवान वहां पहुंचे और भगवान ने सबसे कहा अपनी आंखें बंद करो। और तुरंत जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, भगवान ने एक ही पल में पूरे अग्नि को उठा करके कृष्णाय तुभ्यं नमः ग्रहण कर लिया। सारी अग्नि को अपने अंदर में भगवान समाहित कर लिए और सुरक्षित उनके प्राणों की रक्षा की भगवान ने। पुष्प की वर्षा हुई। सुखदेव जी से पूछ रहे हैं परीक्षित, प्रभु उस दावाग्नि को भगवान ने अपने मुख में कैसे ग्रहण किया? उस अग्नि के कारण भगवान को पीड़ा, तो कहे भगवान वासुदेव के मुख से ही अग्नि प्रकट हुई है, भगवान के मुख से ही अग्नि निकली है, भगवान के शरीर का एक हिस्सा है वो अग्नि। उसी अग्नि को भगवान ने अपने में समाहित किया। उन ग्वालों को, उन बछड़ों को, उन गायों को पता भी नहीं चला और एक ही पल में प्रभु उन गाय अग्नि को अपने में समाहित कर लिए। ऐसे परम कृपालु लीलाधारी भगवान उन सब जीवों को आनंद उत्सव प्रदान करा रहे हैं। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वर्षा ऋतु का समय आया। वर्षा ऋतु में वेणु गीत, वर्षा का गीत भगवान उनको श्रवण कराए। बिरहा पीड़म नटरवपो कर्णयो कर्णिकारम। और जगत पिता परमात्मा भगवान ने उन सबको सुख अनुभूत कराया। बारिश का समय आया, बारिश की बूंदें संसार की सबसे दिव्य सुगंध किसको कहा जाता है? न गुलाब को, न चमेली को। भगवान आकाश से गिरने वाले जल जब पृथ्वी पर पड़ता है तो उस जल के पड़ने से धूल के साथ संपर्क में जो निकलता है सुगंध, उसको भगवान अति प्रिय करते हैं। अति प्रिय है भगवान को।
ऐसे परमात्मा भगवान वर्षा ऋतु के वेणु गीत श्रवण कराए। और बांसुरी की तान में भगवान उन सबको आनंद सुख की अनुभूति करा रहे हैं। जगतपति सभी जीव, क्योंकि जल गिरने पर नव अंकुरण, वृक्षों के पत्ते खिलते हैं, पुष्प आता है, घास उगते हैं और चारों तरफ का जो वातावरण है बड़ा ही सुरम्य आनंदमयी हो जाता है। जगतपति परमात्मा भगवान प्रेरित किए। उन दिनों भगवान कृष्ण की ही प्रेरणा से अब उस धाम को छोड़ करके वृंदावन की ओर भगवान आना चाह रहे हैं। भगवान ने प्रेरित किया। उस समय नंद उपनंद सभा बुलाई गई और बुला करके कहे कि गायों की संख्या हमारी बढ़ रही है, अब गोकुल में इनको चारण कर पाना संभव नहीं है, तो हमको और आगे की ओर जाना पड़ेगा। तो यहाँ को छोड़कर, गोकुल को छोड़ करके आगे हमको बढ़ना चाहिए। तो किस ओर जाना है? सभी ग्वालों में उपनंद ने खड़ा होकर निवेदन किया कि मेरी जानकारी में जहां गोवर्धन की तलहटी में बहुत दिव्य औषध रूपी घास है, जिसको चर के हमारी गायें दुग्ध प्रदान करेंगे, तो मेरे विचार में उन्हीं के तलहटी में हमको निवास बनाना चाहिए। उनके बाद से सभी प्रसन्न होकर के ग्वाल बाल सभी छगड़े सजा करके गोवर्धन की ओर वो प्रस्थान किए और उन्होंने अपना निवास बनाया और उन्हीं के ऊंट में ये बड़े प्रसन्न चित्त होकर के आनंद पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन भगवान को उठने में विलंब हो गया। इधर सब लोग बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, नाना प्रकार के पकवान बनते जा रहा है। घी की खुशबू, उन दिनों तेल का चलन नहीं था, घी से ही पूड़ी बनाते थे। दिव्य खीर, मालपुआ, जिनको जैसे भोग भोजन बनाने में रुचि है, निपुणता है, वो उसी प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं। जिसको खीर बनाने में आनंद है, किसी को मालपुआ बनाने में, कोई बहुत अच्छा पूड़ी बनाता है, बहुत नरम पूड़ी, कोई जलेबी बनाने अच्छा आता है। तो जैसे जिनको भोग बनाने आ रहा है उसी प्रकार के भोग बना करके अपने परम आराध्य। उन दिनों वर्षा ऋतु का अधिकार इंद्र के पास में है। अलग अलग देवता हैं, अलग अलग कामना के लिए हैं। तो इंद्र के पास में वर्षा ऋतु का अधिकार है। वो जहां चाहे वर्षा करा सकते हैं, जहां चाहे सूखा रख सकते हैं। तो नंद बाबा इंद्र की पूजा के लिए एक दिन, साल में एक दिन तय किया गया था कि उस दिन देवराज इंद्र की पूजा करके विविध प्रकार के सामग्रियां उनको भेंट के रूप में प्रदान करेंगे। तो आज सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर के इंद्र की पूजन में लगे हुए हैं। घर की गृहिणियां दिव्य भोग बना रही हैं, कोई रबड़ी, कोई जलेबी, कोई मालपुआ। उनकी खुशबू से भगवान जागृत हुए और जैसे ही भगवान की जागृति आई, भगवान बड़े प्रसन्न होकर के बाबा के पास पहुंचे, प्रणाम कर पूछे, बाबा आज कोई विशेष त्योहार दिन है? क्योंकि चारों तरफ घी की सुगंध आ रही है, दिव्य भोगों की प्रसाद की खुशबू आ रही है। बाबा ने कहा कि आज देवराज इंद्र को पूजन करके धन्यवाद करने का समय है। भगवान पूछे क्यों उनको धन्यवाद करना है? तो कहे वर्षा उनके हाथ में है, वर्षा ऋतु, और ये वर्षा कराते हैं जिससे पृथ्वी में घास उगता है, सबको शांति की प्राप्ति होती है। और उस घास को चर करके हमारी गायें दूध देती हैं, उसके दूध से हमारा परिवार चलता है। भगवान ने कहा कि ये तो उनका काम है,
जैसे सब देवताओं को अधिकार दिया गया है, तो ये उसका अधिकार है कि तुमको जहां वर्षा की आवश्यकता है तो वर्षा कराना है। ये कोई हमारे ऊपर एहसान थोड़ी करते हैं, कोई कृपा थोड़ी करते हैं, ये उनका काम है करने का। बाबा समझा रहे हैं, भगवान नहीं समझ रहे। भगवान ने कहा कि मेरे विचार में जिस गोवर्धन की छाती पे चढ़ के हमारे गायें चढ़ती हैं और गौचारण करके दिव्य दूध औषधि के रूप में हमें प्रदान कराती हैं, तो मेरे विचार में उस गोवर्धन की पूजा हमारे लिए श्रेयस्कर है देवराज इंद्र के बजाय, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद अगर देना है, मान लो जल गिर रहा है और धरती माता यदि नहीं उगना चाहे, घास नहीं उगाना चाहे तो क्या करेंगे? उसके लिए अलग से पूजा करवाएंगे। इसलिए मेरे विचार में गोवर्धन की पूजा सबसे श्रेष्ठ है, गोवर्धन की पूजा करिए। नंद बाबा के साथ में उपनंद और जो नगर के लोग थे सभी सहमत हुए और सभी लोगों ने सहमति प्रदान की कि आज गोवर्धन की पूजा की जाएगी। सब बढ़िया सुसज्जित होकर के नए वस्त्र धारण कर, साज श्रृंगार करके, अपने छगड़ों को सजा करके भगवान कहे कि वहां उत्सव मनाएंगे। हो सकता है उत्सव 2-4-10 दिन का हो, मेला जैसा वहां माहौल बनाना है। तो चलिए सब के सब बड़े आनंदित होकर के छगड़े में, अपने गाड़ी बैला में सजा करके गायों को भी ले जाओ, बच्चों को भी ले जाओ, अपने कोई सामान यहाँ मत छोड़ो, जो अमूल्य वस्तुएं हैं सबको लेकर के चलो। सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सहमति प्रदान की कि हमारे अमूल्य वस्तु तो कन्हैया आप हो, आप जहां रहोगे वहां हमें और किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पालनहार कृष्ण माने रक्षक, कृष्ण माने दयालु, कृष्ण माने दया करने वाले, कृष्ण माने भंडार भरने वाले, कृष्ण माने आनंद प्रदान कराने वाले आप ही हैं हमारे सब कुछ। उनके साथ ही साथ सभी ग्वाल बाल बड़े आनंद पूर्वक चले गए और वहां विधिवत गोवर्धन के पास जैसे पहुंचे, चौक पुर करके कलश रखा गया, भगवान की पूजन की गई। नंद बाबा मुख्य यजमान बन करके मां यशोदा सहित उनका पूजन किए। विधिवत पूजन के पश्चात परम लीलाधारी जगदीश्वर परमात्मा भगवान एक रूप भगवान ने उसी गोवर्धन में स्थापित किया और वो गोवर्धन प्रकट रूप में सब भक्तों को दर्शन दे करके कहने लग गए, मैं तुम्हारी भक्ति से दिव्य भोग भगवान को समर्पित किया जा रहा है। नाना प्रकार की वस्तुएं, रबड़ी, मलाई, मालपुआ, जलेबी, कलाकंद, काजू कतली, जिमी कांदा सब बना करके भगवान को अर्पित किए हैं। दिव्य भोग, दिव्य वस्तुएं। त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् प्रसीद पुरुषो भुक्त्वा गृहाणार्थ परोहरि। हे जगदीश्वर परमात्मा ने भगवान आप ही के द्वारा बनाए हुए इस ब्रह्मांड के अलौकिक इन दिव्य वस्तुओं को आप अपने अधरों से लगाकर हमारे जीवन को कृतकृत्य करिए। त्वदीयमस्तु गोविंद, ये आप ही का बनाया हुआ है। तुभ्यमेव समर्पयेत्, और आप ही को समर्पित कर रहे हैं। प्रसीद पुरुषो भुक्त्वा गृहाणार्थ परोहरि, आप अपने अधरों से लगा करके हमारे जीवन को कृतकृत्य करिए। एक ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण वहां हैं और दूसरा ग्वाले के रूप भगवान ने गोवर्धन के रूप में अपने आप को गोवर्धन में भगवान ने स्थापित किया। और वो गोवर्धन रूपी भगवान भोग को ग्रहण करके, जो स्वयं कृष्ण है, भोग को ग्रहण करके अपने भक्तों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से, आराधन से और इस दिव्य भोग से मैं अति प्रसन्न हूं। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय आनंदित हो। मेरे ऊपर तुम इसी तरह गौचारण करते रहो और तुम्हारे गवें औषध रूपी दिव्य
दुग्ध तुमको पान करावे। गोवर्धन रूपी भगवान ने कहा कि आने वाले समय में बड़ी गंभीर बात भगवान कृष्ण रूपी गोवर्धन ने उन ग्वालों को कहा कि आने जीवन में जब कभी भी तुम्हारा संकट आए, जब कभी तुमको ऐसा लगे कि मैं विविध संकटों में घिरा हूं, इन संकटों से निकलने का कोई मार्ग न दिखे, मन व्याकुल हो, व्याग्र हो, मन में कई प्रकार की झंझावाट से जब तुम घिर जाओ, कहीं कोई मार्ग न दिखे, तो गोवर्धन रूपी भगवान कह रहे हैं कि इस कन्हैया की शरण में चले जाना। ये नंद का लाला तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। कृष्ण एक ऐसा प्यारा दिव्य नाम है इसका, इसके नाम ले देने मात्र से ही संकट अपने आप भग जाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये ऐसा दिव्य मंत्र है, बारंबार यदि आप इस मंत्र का जाप करोगे तो जीवन के सारे कष्टों को, प्रणत क्लेश नाशाय, प्राण संकट भी यदि रहे उससे भी भगवान आपको मुक्त कर देंगे। प्रणतः क्लेश नाशाय, वो क्लेश, वो पीड़ा प्राण हरण तक में भी होगी तो भगवान शमन करेंगे। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। गोवर्धन रूपी नारायण ग्वालों को कह रहे हैं कि इसकी शरण में चले जाना। तुम्हारी जीवन की सारी व्यथा, तुम्हारे जीवन के सारे कष्टों को, तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को ये नष्ट कर देगा। कथा सुनने से क्या मिलता है? कथा सुनने से जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। जो जीवन में कष्ट 10 वर्ष का लिखा है वो 10 महीने में बदल जाएगा। 10 महीने का कष्ट 10 दिन में, और 10 दिन का कष्ट 10 मिनट में निकल जाएगा। इसलिए नित्य निरंतर कथा श्रवण करते रहिए, भगवान की कृपा उस जीवात्मा को प्राप्त होते रहते। केवल सुनना नहीं है, आत्मसात करना है, जीवन में धारण करना है। जब भी जीवन में कोई कष्ट की अनुभूति हो तो जो गोवर्धन भगवान ने ग्वालों से कहा है, इस बात को स्मरण कर लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे ऐसे दिव्य मंत्र हैं, वेणु गीत, वर्षा गीत, इनका यदि मानसिक जाप या आजकल यूट्यूब में आ गया है, इसको लगा लो तो गायों का दूध बढ़ जाता है, घर की विपदाएं कम हो जाती हैं, कोई रोग शोक से व्याकुल है उसमें शमन मिलने लग जाता है। गोपी गीत यदि आप रोज श्रवण करो तो गोपी गीत सुनने से जीवन के कलुष समाप्त हो जाते हैं। नारद जी ने भक्ति से कहा कि कलयुग के जीवात्मा परम सौभाग्यशाली हैं। तो वेद पुराण खोले की जरूरत नहीं है, हिम कही देवे तो तुरंत आ जाते। गोपी गीत बोलोगे तो तुरंत आ जाएगा। और रोज सुबह के समय उसको लगा करके यदि श्रवण करो, जीवन परिवर्तित होने लग जाएगा। कई जगह इसका प्रयोग किया गया है। शराबी शराब, उस गीत को सुन करके शराबी का शराब पीने की चित्तवृत्ति कम होने लग गई है। घर का दूषित वातावरण साफ स्वच्छ होने लग गया है। मन के कलुष विकार नष्ट होने लग गए हैं। ऐसा गोपी गीत है। तो यह दिव्यता जो प्रभु ने हमें प्रदान कराई है, बड़े आनंदित होकर के गोवर्धन रूपी नारायण ने भोग ग्रहण किया और सबको धन्यवाद दे करके उसी भगवान नारायण कृष्ण में वो समाहित हो गए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तत्पश्चात इंद्र को सूचना मिली, नारद जी जाके बताए स्वर्गलोक में जो दिव्य सुगंध आनी चाहिए वो सुगंध नहीं आ रही है। देवराज ने कहा क्यों आनी चाहिए? कहे आज पूजा का दिन है और आपकी पूजा
होती है तो जो दिव्य भोग प्रदान की जाती है वो तो नहीं दिख रहा है। भगवान नारद जी ने बताया कि वो नंद का लाला गोवर्धन की पूजा करा रहा है। तुरंत बुलाए और सेवक से कहे जाओ चारों प्रकार के प्रलयकालिक मेघ, आंबरतक, सांबरतक, वरुण और द्रोण, ये चार प्रलय के समय में वर्षा कराते हैं। चारों को बुलाया, कहे जाओ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से ब्रजमंडल को घेर लो और इतना बारिश कराना, इतना वर्षा कराना कि किसी को पता मत चले यहाँ पर ब्रज नाम का कोई जगह था, ब्रजमंडल था, किसी को पता मत चले। माने इतनी वर्षा कराना कि वर्षा में वो बह जाए और लोगों की चित्त वृत्ति से भी वो नष्ट हो जाए। अरे मान लो वर्षा कराओगे, नवा गांव बह जाएगा तो जो आदमी तखतपुर में है उसको तो मालूम है नवा गांव कहाँ है, लेकिन इतनी वर्षा कराना कि तखतपुर में बसा हुआ आदमी भी इस नवा गांव को भूल जाए कि यहाँ नवा गांव नाम का कोई जगह था, वृंदावन। इतनी वर्षा कराना। तो वे चारों आदेश पाकर के निकले, चारों दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भयंकर घोर वर्षा प्रारंभ हुई। अब भगवान तो जान रहे हैं, यही सारी बात गोवर्धन रूपी भगवान कृष्ण ने ग्वालों को बताया कि जीवन में संकट आए तो इसकी शरण में चल देना। गरजने लगा ग्वाल बाल, नंद बाबा कन्हैया को पुकारे, लाला देख भयंकर बवंडर के रूप में बारिश आ रही है। भगवान कृष्ण कहे, बाबा चिंता मत करो, ये गोवर्धन है ना, गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। एक ही पल में भगवान ने प्रणाम कर निवेदन किया और गोवर्धन अपने आप स्थान से उड़ गए और भगवान ने छीनी उंगली में गोवर्धन को धारण किया। प्रेम से बोलो गोवर्धन धरण भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। छटा तेरी तीन लोक से, न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से, न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से, न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से, न्यारी है गोवर्धन जितो इधर परीक्षित जी पूजन कर रहे हैं। आप दोनों हाथ मीठा मीठा ताली बजाएं, ऊपर उठा लीजिए और मीठा मीठा ताली एक साथ बजाते चलिए। सबके हाथ ऊपर पूरा उठा लीजिए और मीठी मीठी ताली बजाते गाइए। छटा तेरी तीन लोक से, न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से, न्यारी है गोवर्धन महाराज।
गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर शकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर शकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी में दही को दान, दान घाटी में दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। धन्य जो वास करे गिरिरा, धन्य जो वास करे गिरिरा। सीधे होने बिगड़े का, सीधे होने बिगड़े का। लाज भगतन की रखे गिरिरा, लाज भगतन की रखे गिरिरा। श्याम तेरे चरणों की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से नारी है, गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन को भगवान ने धारण किया और भगवान का नाम पड़ा गोवर्धन धरण। 56 प्रकार के भोग जो भगवान को लगाया गया था, बड़े उत्साहित हो करके भगवान, अब तो गोवर्धन को पकड़े हैं भगवान, और एक हाथ में बांसुरी भी बजाए भगवान, बांसुरी बजा करके सबकी चित्त को चुरा रहे हैं भगवान। भगवान का नाम है चित्त चोर। इनके मन में किसी प्रकार का कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, आतंक रहित कर रहे हैं भगवान, किसी प्रकार का इनके अंदर में डर ना हो, और सबको अपनी गोवर्धन की तलहटी में भगवान, उनके नीचे में भगवान गौ बछड़े ग्वाल बाल माता पिता सबके सहित भगवान उनको सुरक्षित रखे हैं। इधर भयंकर वर्षा हो रही है, चारों प्रकार के मेघ। सुखदेव जी कह रहे हैं कि उन दिनों भगवान ने चक्र सुदर्शन को बुलाया और बुला करके पूरे वज्रमंडल में, चक्र सुदर्शन माने विरूपाक्ष भगवान शिव जी की तपस्या करने पर महाविष्णु को वो चक्र सुदर्शन प्राप्त हुआ था। उन्होंने बताया कि इसमें इतनी शक्ति है, 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह का भार उसमें है। कोई ऐसा नहीं है जिसको वो ना काट पाए। भगवान शिव जी देते समय महाविष्णु को बताए
उन्होंने कहा कि प्रभु क्या सबको काट सकते हैं? कहे सबको। तो कहे आपको भी? तो कहे देख लो। तो भगवान शिव को 3 खंडों में विभक्त किए। विरूपाक्ष भगवान को आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकालम त्रैलिंग नमस्तुते, 3 खंडों में वो विभक्त हो गए। तो संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको वो चक्र सुदर्शन न काट सके। 12 सूर्य का तेज है उसमें, 9 ग्रह का प्रभाव है, 27 नक्षत्र हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की आधार शक्ति उसमें है। इतना शक्तिशाली वह चक्र सुदर्शन, जब चाहे जितना चाहे जैसे चाहे अपना रूप आकार बढ़ा सकता है। भगवान ने कहा कि तुम जाओ और पूरी अपनी आकार फैला करके वज्रमंडल की रक्षा करना, क्योंकि मैं बड़ी प्रेम पूर्वक राधा के कहने पर मैंने उसका निर्माण किया है और किसी भी कीमत में ब्रजधाम का कोई एक तिनका भी इंद्र के दुर्व्यवहार के कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान के आदेश पाकर के चक्र सुदर्शन अपना विशाल रूप बना के ढक लिया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित ऐसे ढके हैं और इतना 12 सूर्य की तेज है उसमें, तो ऐसे ढके हैं कि वर्षा का जल जब उसमें गिरता तो जैसे गर्म तवे में कोई जल डाल दो तो छन्न से करके गायब हो जाए, भाप बन के वाष्पीकृत हो जाए। ठीक उसी तरह वो गर्म तवे रूपी चक्र सुदर्शन में पड़ने वाला जल एक ही पल में गायब हो जाता है। और आंबर तक सांबर तक वरुण और द्रोण चारों प्रकार के प्रलय कालिक मेघ वर्षा कराते 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 थक गए, पूरी शक्ति ऊर्जा समाप्त हो गई, हाहाकार मच गया। चारों भागते दौड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए, प्रणाम किए, कहे महाराज आ गए, नष्ट हो गया ब्रजभूमि। अरे कहे ब्रजभूमि को नष्ट की बात छोड़िए, किनारे जो मकान के किनारे में जो छोटा सा चवरा बना के रखते हैं ना, उसका भी इतना सा मिट्टी बहा नहीं पाए हम। ऐसा क्या है उसमें, जाके खुद देखो। जैसे ही देवराज इंद्र ऐरावत में बैठ करके उस ओर बढ़ा, भगवान के चरणों की ओर, भगवान की भक्ति की ओर, भगवान के यदि कोई जीवात्मा स्नेह पूर्वक बढ़े तो पग पग में परमात्मा के दिव्य रूप और दिव्य ज्ञान की उस जीव को अनुभूति होने लगती है। देवराज इंद्र जैसे ही ध्यान किया, अरे परमात्मा भगवान से मैं बैर मोल ले लिया, और ये व्याकुल मन से भगवान की ओर बढ़ा। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तय रजस्तमेक मायामयोऽयं गुणसं प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहाणुबंधः। भगवान को माल्यार्पित कर साष्टांग प्रणाम कर निवेदन किया, हे प्रभु, हे जगदाधार भगवान, मुझसे अपराध हो गया और मैं ये धृष्टता कर बैठा। भगवान ने समझाया कि तुमको जो पद दिया गया है, इंद्र का पद, और जो वर्षा का अधिकार दिया गया, ये तुम्हारा काम है, और संसार के समस्त जीवों को अपने काम करते रहना चाहिए। जो तुम्हारा काम है, तुमको अपना काम करते रहना चाहिए। उल्टा तुम लोगों को उल्टी सीधी बातें बता करके अपनी पूजा करवा रहे हो, अपना नाम मान बढ़ाई बढ़वा रहे हो। एक प्रकार से तुम लोगों को डरा रहे हो कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं वर्षा नहीं कराऊंगा। भाई, वर्षा कराना तुम्हारा काम है। मैं बड़े ध्यान पूर्वक मैंने समस्त जीवों का, चर चराचर जीवों का मैंने निर्माण किया है, और स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक मैं चाहता हूं कि सभी जीव बड़े आनंदित रहें, सबको उनका अधिभार प्राप्त होता रहे, लेकिन तुम उनसे सबको वंचित कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। आज के बाद ये शिकायत तुम्हारी नहीं आनी चाहिए। देवराज इंद्र प्रणाम करके अपने उस अपराध के लिए क्षमा याचन कर वापस अपने धाम गए। भगवान के दिव्य पूजन कर लेने के पश्चात बड़े सभी आनंदित हैं, प्रसन्न चित्त हैं। वर्षा समाप्त हुई तो भगवान गोवर्धन को अपने स्थान पर रख करके बड़े प्रेम पूर्वक भगवान सबको लेकर के वापस उनके घर की ओर भगवान प्रस्थान किए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तत्पश्चात भगवान कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान का
रास मंडल भगवान ने स्थापित किया। उस रास में बांसुरी की तान से भगवान अपनी ग्वालिनों को, गोपियों को तान छेड़ करके भगवान बुला रहे हैं। हे राधे वृषभानु भूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनाधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे च सुभगे, हे सर्वे यूथेश्वरी, आगत्यं चरितं त्वमन्त्र विपने, मान दीनमानंदये। अनन्य भक्ति हैं, उनका नाम लेकर के बांसुरी की तान में भगवान बुला रहे हैं। हे राधे वृषभानु भूप तनये, गांधर्व के मोहिनी, हे कृष्णानन पंकज भ्रमरी के प्राण प्रिय माधवी, हे वृंदावन नागरी गुण निधे दामोदर प्रिय, हे श्री ललितादिक प्रियतमे प्राणाधिके पाहि माम्। बांसुरी की तान छेड़ करके भगवान कार्तिक कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा को, शरद ऋतु की रात्रि, बांसुरी के तान में एक एक ग्वालिनों का नाम ले लेकर के भगवान बुला रहे हैं। सायंकालिक समय में भगवान तान छेड़े ये भोजन बना रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित को कहे कि भगवान नवजीवन रूपी बांसुरी, भगवान का जब अधरों से लगाकर भगवान बांसुरी की तान करते थे तो उस बांसुरी में ऐसे रसमयी संगीत निकलता था, मरणासन्न व्यक्ति भी जीवित हो जाए। सूखे वृक्षों में नव पल्लव खिल जाते थे। आग में ग्वालिने सूखी लकड़ियों को डाल करके भोजन बना रही हैं। तो बांसुरी की तान जब भगवान छेड़ते थे तो बांसुरी की आवाज बढ़ते बढ़ते, जिसका नाम लेकर के भगवान बुला रहे हैं, उनके कक्ष में, उनके घर में जब उनका प्रवेश होता तो चूल्हे में जल रही वो लकड़ी गीली हो जाती थी और गीला होकर के उसमें नौ पल्लव खिल जाते थे, नए पत्ते आ जाते थे, जैसे उसमें मृत लकड़ियों में नवजीवन आ गया हो। और गीले होने पत्ते निकल आने पर वो आग बुझ जाता था, और आग बुझने पर भोजन में जो विलंब, जो धुआं चारों तरफ फैलता था, तो सास ससुर उलाहना दे करके उन ग्वालिनों को उलाहना देती थी। ये ग्वालिने मधुर तान सुन करके विचलित हो जाती थी, व्याकुल हो जाती थी। हे श्यामा सुभगे स्वभाव चपले चित्रे विशाखे प्रिय, हे चंद्रावली श्यामले चललिते, हे तुंग भद्र प्रवे, हे भद्रे सुखदे च चंचल चलते, हे स्वर्ण रेखारभे, अन्याया मम वल्लभा ब्रज परे, तास्तूर्णमागच्छत। तुम शीघ्रता से यहाँ पर आगच्छत, शीघ्रता से यहाँ पर आओ। ये ग्वालिने भगवान के उस स्थान को सुन करके व्याकुल होकर जल्दी जल्दी वहां से भागते हुए भगवान के पास पहुंचते। भगवान उनको देख करके स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह, वज्रस्थानामयम कच्चिदं व्रतागमनाकरणम। स्वागतम, आपका स्वागत है। और भगवान पुष्प की वर्षा करके उन ग्वालिनों का स्वागत करते। और इस प्रकार रास रासेश्वर भगवान
उन ग्वालिनों के साथ दिव्य रास में उनको आनंद की अनुभूति कराते। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। और भगवान सबको सुख प्रदान करा करके भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ का प्रभु उद्धार कराए। तत्पश्चात अरिष्टकासुर जिसको कंस ने भेजा था, भगवान उसको अपने धाम भेज करके मुक्त किया। तत्पश्चात राक्षस राज कंस देवकी वसुदेव को पुनः बंदी गृह में बंद करके और भगवान कृष्ण को लिवाने के लिए अक्रूर जी को भेजे। अक्रूर भगवान कृष्ण के चाचा हैं। उनका गमन हुआ। जाते जाते मन में विचार कर रहे हैं कि जगदीश्वर परमात्मा भगवान मेरे भतीजे के रूप में उनका अवतरण हुआ है। परम कृपालु भगवान ने मुझ पर ऐसी कृपा की है कि मैं आज उनको लिवाने के लिए चले जा रहा हूं। भले मेरे भैया देवकी वसुदेव दोनों बंदी गृह में, पुनः उनको बंद कर दिया गया है और सूचना दी गई है कि तुम जाके उसको बता देना, यदि वो विलंब करेगा तो इनके प्राण खतरे में हैं और जल्दी से जल्दी उसको लिवा के लाओ। देवराज नारद जी महाराज कंस को जाके बताए कि वही कृष्ण जो तुम सुन रहे हो नाम ना, वही वसुदेव का बेटा है, देवकी वसुदेव का पुत्र है। नारद की बात सुन करके वो तुरंत उनको बंदी गृह में बंद किए, देवकी वसुदेव को, और उनको लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न मन से चले जा रहे हैं। सायंकाली गोधूली के बेला में उनका पहुंचना हुआ। भगवान कृष्ण गाय दूह करके बड़े पात्र में लाके दूध को ढालते थे और जैसे ही दूह कर बाहर निकले, भगवान अक्रूर जी को देख करके प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, चाचा आइए भीतर प्रवेश करिए। कैसे आना हुआ? पराजित कराया गया। अक्रूर जी को आए देख करके मां यशोदा और नंद बाबा विचलित हो गए। भैया बलराम भी गौ दोहन करके दूध को ढालने के लिए जैसे बाहर निकले, उनको देख करके प्रसन्न हुए। बैठक में बिठाया गया। आपस में इनकी मंत्रणा चल रही है, इसके आने के पीछे में जरूर कुछ न कुछ उद्देश्य है, बोल नहीं पा रहे हैं। और जैसे भगवान कृष्ण बलराम वहां से निकले, तब धीरे से अक्रूर जी ने बताया कि कंस ने देवकी वसुदेव को पुनः बंदी गृह में बंद कर दिया है और कहा है कि जितना जल्दी हो कृष्ण को बुला लो। यदि वो नहीं आएगा, आने में विलंब हुई तो मैं इसको मौत के घाट उतार दूंगा। मल्ल युद्ध देखने का बहाना मेला लगा हुआ है, उसको देखने का बहाना करके कंस उनको निमंत्रित कराया है। अक्रूर जी की बात सुन करके सभी व्याकुल हो गए, इतने व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए कि अब कन्हैया हमको छोड़ करके यहां से चला जाएगा। मां यशोदा चिल्लाते हुए कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं लाला को अपने से बिलग नहीं करूंगी, वो मेरा बेटा है। जैसे ही अंक में भर करके मां यशोदा रोते बिलखते हुए कन्हैया को अंक में भर करके बिलखते मन से रोते हुए उसने कहा कि लाला, मैं जानती हूं तू यहां से जाने के बाद तू सब कुछ भूल जाएगा। भगवान ने कहा कि मां, मैं तेरा बेटा हूं, कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। तो ऐसा क्यों विचार करती है कि यहाँ से जाने के बाद मैं तुझे भूल जाऊंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा? अरे मैं जा रहा हूं तो आने के लिए जा रहा हूं, जाऊंगा अपना काम समाप्त करके जल्दी वापस आ जाऊंगा। मां यशोदा हृदय से लगा करके व्याकुल मन से बिलखते रोते हुए अविरल आंखों से अश्रु की धाराएं मां यशोदा की बह रही हैं। मां ने कहा कि लाला, मैं जानती हूं यहां से जाने के बाद उस चकाचौंध में मथुरा गोकुल से तुम ब्रजधाम आए, अब यहां से तुम्हारा जो जाना हो रहा है ना, मैं जान रहा हूं तुम वापस नहीं आओगे। भगवान ने कहा कि मां विश्वास रखो, मैं जल्दी अपना काम पूरा करके वापस आ जाऊंगा। एकदम व्याकुल अविरल अश्रु की धाराएं बह रही हैं। मां यशोदा को उसकी बातें पूर्व की
घटनाएं याद आ रही हैं। भगवान ने कहा था कि मां मैं नहीं माखन खायो। उस समय भगवान गाय चराना बंद कर दिए थे। मैं नहीं जाऊंगा गाय चराने के लिए, मैं तेरा बेटा नहीं हूं ना, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। इन ग्वालिनों के कहने पर तुम इस तरह मेरे साथ व्यवहार करती हो। इन ग्वालिनों के कहने पर तुम बार बार मुझे डांटती चिल्लाती हो। मैं तेरा बेटा नहीं हूं ना। जैसे ही भगवान ने कहा मैं तेरा बेटा नहीं हूं, हृदय से लगा करके व्याकुल होकर के मां यशोदा रोने लग गई। आज इसी बात को स्मरण करके मां यशोदा कन्हैया को समझा रही है कि लाला, जो कुछ भी तुम्हारे साथ मेरा व्यवहार हुआ उसको मन में मत रखना, उसको भूल जाना और मुझे याद करते रहना। भगवान ने कहा कि मां तू को याद करने की मैं कैसे भूलूंगा तुमको। वो बातें, वो जो मैं समय तुम्हारे साथ व्यतीत किया हूं मैं कैसे भूल पाऊंगा। और रोते बिलखते धीरे 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 करके सुबह का समय हो गया। जैसे ग्वाल वालों को पता चला, सभी व्यथित व्याकुल हो गए। अपने प्राणधन कृष्ण से कोई विलग नहीं होना चाहते, न ग्वाल न बाल न गाय न बछड़े, सभी रंभा रंभा करके जोर जोर से भगवान को पाने का, जैसे वो रंभा करके बताना चाह रही हो कि कन्हैया मत जाओ, कन्हैया मत जाओ, यहीं रहो। वो रंभा करके आवाज दे करके गायें तक कह रही हूं। ग्वालों ने एक घेरा बना लिया कि हम अपने कन्हैया को नहीं जाने देंगे। भगवान सबको आश्वस्त किए। गायें रो रही हैं, ग्वालिनें रो रही हैं, भगवान के मित्र रो रहे हैं। सबको भगवान ने आश्वस्त किया और आश्वस्त करके समझाया कि मैं जल्दी से जल्दी वापस आऊंगा। कुछ दिन का मेरा वियोग है। जिस काम के लिए मेरा अवतरण हुआ है उन कामों को मुझे करते रहने दो। यहाँ तक का यही मेरा समय था, ये समय पूर्ण हुआ। अब आगे मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, उनको भी बंधन से मुक्त करा करके फिर मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगा। प्रतीक्षा करना, मेरी प्रतीक्षा करना। भगवान सबको आश्वस्त किए, समझाए और बड़े भारी मन से भगवान उन सबको समझा, सांत्वना देकर के भगवान वहां से विदा किए। शुकदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि व्याकुलता इतनी थी कि घोड़ा भी भगवान को, जो बाहर से आया था, जो रथ लेकर के अक्रूर जी आए थे, वो अक्रूर का घोड़ा भी भगवान के प्रेम में इतना मस्त हो गया कि वो भी नहीं जाना चाह रहा है। वो दृश्य को देख करके इतना प्रेम करते थे ग्वाल बाल, मां यशोदा, नंद बाबा, इतना प्रेम करते थे कि गायें बार बार रंभा रही हैं, बछड़े मां का दूध नहीं पी रहे हैं। इतना भयावह परिदृश्य बना हुआ है कि बछड़े भी गाय का दूध नहीं पी रहे हैं। व्याकुल है चारों तरफ, सबकी आंखों से अविरल कन्हैया को विदा करते हुए अविरल अश्रु की धाराएं बह रही हैं। भागवत रहस्य में वर्णन है, एक दिन एक व्यक्ति उधर से उद्धव जी को भगवान भेजे तो पूछा कि कन्हैया का घर कहाँ है। तो बताए ये जो धार बह रही है ना, इसी को पकड़ के चले जाओ तो कन्हैया का घर मिल जाएगा। उद्धव ने पूछा कि ये क्या है। तो कहे भगवान कृष्ण जब छोड़ के गए हैं ना, तो उनकी गाय और मां यशोदा, नंद बाबा की आंखों से जो अश्रु की धाराएं बह रही हैं ना, ये उसी की धार है, ये उसी की धार है। कन्हैया की प्रतीक्षा में उस ओर बह रही है। इतना प्रेम करते थे भगवान कृष्ण को, गाय तक बछड़े तक। और व्याकुल मन से भगवान कृष्ण सबको सांत्वना देकर मैं जल्दी आऊंगा कह के विदा किए। बीच मार्ग में राधा मिली। राधा ने भगवान कृष्ण को रोककर कहा, मैं तुमको रोकूंगी नहीं, मैं जान रही हूं मेरे रोकने से तुम रुकोगे नहीं। माँ को छोड़ के आ गए, पिता को छोड़ के आ गए, और तुम्हारा जाना वहां फर्ज भी है, तुम्हारी जिम्मेवारी भी है, क्योंकि वो माता पिता बहुत कष्ट में हैं।
क्या मुझे बता सकते हो कि मैं किस आधार से तुम्हारी प्रतीक्षा करूं? भगवान कृष्ण ने कहा कि राधे, मेरी प्रतीक्षा करना अपने नैनों में मुझे बसा करके, अपनी आंखों में मुझे बसा करके, नैनों में बसा करके मुझे रखना। नित्य निरंतर नैनों में बसे हुए मेरे रूप का, जो मेरे माधुर्य का जब तुम दर्शन करोगी तो उससे मैं तुम्हारा दर्शन करते हुए जो मुझे बड़े बड़ा काम करना है उसको मैं पूर्ण कर लूंगा। और भगवान कृष्ण को राधा ने अपनी नयनों में बसा करके जल्दी आना कहा कि उनको विदा किया। भगवान ने वचन दिया कि कुछ भी हो जाए राधे, तुम रोना मत, क्योंकि यदि तुम रोगी तो तुम्हारे आंख के एक बूंद अश्रु भी यदि इस धरती पर पड़ जाएगा तो ये पृथ्वी रसातल में चला जाएगा। कुछ भी विकट परिस्थिति आ जाए तुम्हें तुम्हारे जीवन में, रोना बस मत। और भगवान ने उनको वचन दिलवा करके राधा से वचन लेकर के भगवान प्रस्थान किए। और इस प्रकार भगवान का अपने ब्रजमंडल का परित्याग कर भगवान मथुरा में प्रवेश हुआ। भगवान का प्रवेश के पूर्व में अक्रूर जी के मन में एक भाव जागृत हुआ कि सही में कन्हैया है, जगतपति परमात्मा भगवान है। जैसे ही भाव जागृत हुआ, अक्रूर जी ने कहा कि लाला थोड़ी देर रुको, मैं स्नान कर लेता हूं। और जैसे ही वो जमुना जी में स्नान करने के लिए डूबे तो वही कन्हैया कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए उनको जमुना की तलहटी में दिखाई पड़े। फट से उठे और देखे तो एक बांसुरी बजाता हुआ, फिर डुबकी लगा रहे हैं तो जमुना जी के अंदर में उनको दिख रहे हैं। निवेदन किए, तब भगवान उनके दोनों बाह पकड़ करके कह रहे हैं कि चाचा, जिस कन्हैया को तुम रथ में देख रहे हो, जिसको तुम यहाँ अनंत रूप में देख रहे हो, मैं वही कृष्ण हूं। भूतल का भार उतारने के लिए, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, उनकी भक्ति के प्रतिसाद मेरा अवतरण हुआ है, उनको वही सुख प्रदान कराने के लिए। अति प्रसन्न होकर के अक्रूर जी भगवान के चरणों में प्रणाम किए। और इस प्रकार भगवान बांसुरी की नाद करते हुए उनका मथुरा में प्रवेश हुआ। जैसे ही उनका प्रवेश हुआ कि आप जाइए घर, हम कुछ दूर भ्रमण करके आते हैं। जमुना की तलहटी में एक धोबी राजा के वस्त्र कांच के सुखाया हुआ है। वहां पहुंचते ही भगवान कहे, ग्वाल बालों को लेकर के गए हैं तो कहे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार नाप लो और जैसे जिनका वस्त्र है पहन लो। एक पहनने को तैयार हुआ ही है श्री दामा, इतने में ही वो धोबी आया और फट से छीन लिया। बाप का माल समझ रहे हो, राजा के घर का सामान है, वस्त्र है, तुम्हारे चक्कर में मेरा प्राण चला जाएगा। और उसके हाथ से लूट लिए। भगवान उसको लूटते देख करके इतना क्रोधातुर हुए और दोनों हाथ को एक ही साथ ऐसे लगा के ऐसे प्रहार किए कि वहीं उसका राम नाम सत्य हो गया। शुकदेव जी बताए कि ये पूर्व जन्म में वही धोबी है जिसके कारण जानकी जी को त्यागना पड़ा भगवान राम को। आज वही धोबी कृष्ण के राजा कंस के घर में धोबी बन करके सेवा वस्त्र सेवा करने के लिए अवतरित हुआ है। और भगवान एक मुष्टिका के प्रहार में उसको प्राणांत करा दिए। अपनी इच्छा के अनुसार सभी वस्त्र धारण करके अब नगर में प्रवेश किए। नगर के लोग उनको देख करके बड़े उत्साहित आनंदित हो गए, पुष्प की वर्षा किए, माल्यार्पण कराए, दिव्य भोग उनको प्रदान कराए। और भगवान कृष्ण भी अपने उन भक्तों को पा करके बड़े प्रसन्न हैं। भगवान का पहुंचना हुआ जहां पर धनुष रखा हुआ है, धनुष यज्ञ, वहां पहुंचे। ब्राह्मणों ने उनको रोकना चाहा, रुकिए मत आइए यहाँ। और भगवान गति से गए और जाकर के भगवान ने धनुष को उठा करके प्रणाम किया और उठा के प्रत्यंचा चढ़ाए। फटाक से टूट गया, उसकी गर्जना कंस तक सुनाई पड़ी। कंस भयभीत हो गया, वो जान गया कि अब मुझे मारने वाला प्रवेश कर गया है, क्योंकि वो ऐसा धनुष है जिसको 10 हाथी भी अपनी जगह से नहीं हिला पाते, जिसको खेलते खेलते भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ा करके तोड़ दिया। पुष्प की वर्षा हुई, सभी लोग भगवान की जय जयकार किए। अब भगवान मल्ल युद्ध की ओर गए।
कुबड़िया हाथी उसको मदिरा पिला करके, एक तो बहुत विशाल था, ऊपर से उसको मदिरा पिला करके भगवान के मार्ग रोकने के लिए ले जाया गया। भगवान चिल्लाते हुए महावत को कहे इसको रोको, उसी प्रकार प्राप्त होती है। पूर्व जन्म की शूर्पणखा आज कुब्जा बन करके अवतरित हुई है और भगवान राग रंग कंस को चंदन का लेप लगाती थी। भगवान गए राग रंग लगाने के लिए, वो चंदन लगाने के लिए, तब कहे कि कंस के लिए है। ये कुब्जा बड़ी कुरूप थी। भगवान ने उसके पांव को अपने पांव में दबा करके यहाँ हाथ लगा करके ऊपर उठाया, वो दिव्य सुंदरी बन गई। भगवान के धनुष भंग करते ही आवाज कंस तक पहुंची, वो आतंकित हो गया, भयभीत हो गया। कुवलिया पीड़ हाथी भगवान को रोकना चाहे, भगवान क्रोधित होकर के वज्र मुष्टिका का प्रहार किए और वहीं उसका प्राणांत हो गया। तत्पश्चात चाणूर और मुष्टिका कृष्ण और बलराम के ऊपर में टूट पड़े। उस मल युद्ध को देख रहे सभी जन, ये तो बड़ा घोर अन्याय है, अत्याचार है। इतने सुकोमल ये दोनों बालक और वज्र की तरह ये चाणूर और मुष्टिका, ये उचित युद्ध नहीं हो रहा है, ये उचित मल युद्ध नहीं हो रहा है। अपने बराबरी के साथ यदि लड़े कोई तो समझ में आता है, ये इतने सुकोमल है और इनके साथ युद्ध कर रहा है। वहां ऊपर अट्टारिका में बैठा कंस बड़े जोर से गर्जन करता हुआ, डर के मारे सभी लोग देख रहे हैं उस दृश्य को, कोई विरोध नहीं कर पा रहा है। इतने में भगवान कृष्ण पलक झपकते ही चाणूर और मुष्टिका के ऊपर में कृष्ण और बलराम दोनों टूट पड़े और धरती पर पटक दिया और विद्युत गति से भगवान उसके ऊपर में चढ़ के वज्र के समान मुष्टिका का प्रहार किया। एक ही पल में कृष्ण और बलराम के प्रहार, मुष्टिका का प्रहार करने से चाणूर और मुष्टिक दोनों का प्राणांत हो गया और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। इतने में भगवान कृष्ण उछल करके सिंहासन में विराजित कंस के ऊपर छाती में कूद गया और कूद के वहीं से उठा करके उनको उस मल्ल क्षेत्र में जहाँ युद्ध होना है वहीं पर पटक दिया। उस भूमि में गिरे हुए कंस के छाती में चढ़ करके भगवान कृष्ण ने वज्र की तरह मुष्टिका का जब प्रहार किया, एक ही पल में कंस का राम नाम सत्य हो गया और कंस भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तत्पश्चात भगवान कंस के कारागृह में बंधे हुए देवकी और वसुदेव दोनों को मुक्त कराने के लिए भगवान वहां से दौड़ते हुए कारागृह की ओर भगवान चले जा रहे हैं। बंदी गृह में ताला को तोड़कर जल्दी से उनको मुक्त कराया गया। आज 14 वर्ष के बाद देवकी अपने उस पुत्र को, जिसको बंदी गृह में जहां से उसका अवतरण हुआ था वहीं पर उसका मिलन हो रहा है, जिस बंदी गृह से प्रथम दुग्ध पान करा करके माँ देवकी ने जिस लाल को विदा किया था, आज वही पुत्र उनको मुक्त कराने के लिए वो बंदी गृह में आए हुए हैं। भगवान को अपने हृदय से लगा करके, कृष्ण को अपने हृदय से लगा करके फफक के देवकी, वसुदेव और भगवान कृष्ण व्याकुल होकर के रोने लग गए। इतनी व्याकुलता उनके जीवन की वो कष्ट की अनुभूति हृदय से लगा करके भगवान कृष्ण करने लग गए कि मुझसे विलग होकर के मेरी माँ
देवकी और पिता वसुदेव जी कैसे अपना जीवन निर्वहन किए हैं, हृदय से लगाते ही पूरा दृश्य, पूरा मंजर उनके सामने में प्रकट हो गया। अत्यंत व्याकुल होकर के दोनों रो रहे हैं। देवकी बिलक करके रोने लग गई और लाला को हृदय से लगाने के बाद दोनों कपोल गाल में हाथ रख करके कन्हैया के माथे को चूम करके देवकी ने कहा कि लाला, मैं सुनी हूं तो जगतपति परमात्मा भगवान का अंशावतार है, महाविष्णु के अंश के रूप में तेरा अवतरण हुआ है। क्या एक परमात्मा को, क्या एक भगवान को, क्या एक जगतपति को अपनी मां की याद नहीं आती कभी? क्या एक भगवान को अपने मां के पास पहुंचने के लिए 14 वर्ष का समय लग जाता है? इतना कठिन मेरे जीवन में क्यों इतनी कठिनाई समय आया? रोते बिलखते माँ के आंसू को पोंछते हुए खुद रो रहे हैं कन्हैया, माँ भी रो रही है और कृष्ण भी रो रहे हैं। माँ के आंसू को पोंछते हुए कन्हैया ने कहा कि माँ, ये संसार जिस बंधन में बंधा हुआ है और इस संसार के बंधन को, बंधे हुए बंधन को, उन्हीं बंधनों में मैं स्वयं बंधा रहता हूं। तुम्हारे मन में लग रहा है कि जगतपति होकर के भगवान को अपने मां से मिलने के लिए इतना समय लग जाता है। पूरा पागल है तुम, पूरा पागल है। लेके आ जा, लेके आ जा, लेके आ जा। भगवान देवकी को जैसे कपोल में हाथ रख करके माथे को चूम करके उन्होंने कहा कि लाला, भगवान को भी अपने मां तक पहुंचने के लिए इतना विलंब लग जाता है, 14 वर्ष का समय लगा दिया तुमने यहाँ आने में। भगवान कहे कि मां, संसार सब बंधनों में बंधा हुआ है और मैं भी उसी बंधन में बंधा रहता हूँ, और उसी बंधन में बंधे रहने के कारण जब तक कि वो बंधन समाप्त नहीं होगा मैं तुमसे नहीं मिल सकता। पूर्व जन्म में मेरी तपस्या करके तुमने मांगा था और उस मांग पर ही मैं श्री राधा, श्री राधा। ठीक ठीक ठीक। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा कि माँ, मैं बंधनों में बंधा हुआ हूँ, जैसे संसार के समस्त जीव बंधन में बंधे रहते हैं, मैं भी उन बंधनों में बंधा हूँ। विडंबना ये है कि आपको याद नहीं है और मुझे सारी बातें याद है। पूर्व जन्म में मैं राम था और उस जन्म में आप कैकेयी थी। आपके कारण 14 वर्ष का वनवास होने की वजह से जो माँ को सुख देना था, किनको? माँ यशोदा को। माँ यशोदा को जो सुख देना था, जो पूर्व में कौशल्या थी, 14 वर्ष तक उस सुख से वो वंचित हो गई थी। इसीलिए मैं उनको सुख प्रदान कराने के लिए उनके पास गया था। उनकी वो समयावधि समाप्त होने पर मैं अब आपके पास आया हूं। आपने कहा था कि लाला, मैं तेरे लिए सारे कलुष लेने को तैयार हूं। संसार में मेरी भले अब कीर्ति हो, उस समय आप कैकेयी थी और
कैकेयी माध्यम बन करके भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास कराया। उस समय आपने विनय किया था कि लाला अगले जन्म में तू मेरे गर्भ से अवतार धारण करेगा। तो मैंने वचन दिया था, मैं तुम्हारे गर्भ से मेरा अवतरण हो गया, मैं तुम्हारा बेटा बन गया, लेकिन पूर्व के बचे हुए सुख के लिए मैं 14 साल जाकर के माँ कौशल्या रूपी माँ यशोदा को मैंने वह सुख प्रदान कराया है। अब पूरा तुम्हारे साथ रह करके मैं वो सुख प्रदान कराऊंगा। माँ यशोदा ने कहा, माँ देवकी ने कहा कि लाला वो सुख तुम मुझे प्रदान करा सकता है, लेकिन 14 साल में जो मैं तुमको लेकर के आलिंगित करती, स्तनपान कराती, तुमको नहलाती, स्नान कराती, वस्त्र बदलती, वो सारे सुख तो मेरे जीवन से चले गए, वो मुझे कहाँ प्राप्त होगा। भगवान ने कहा कि माँ ये सुख मैं तुमको पूर्व में प्रदान कर चुका हूँ, ये सुख तुमको पूर्व में प्रदान कर चुका हूँ। जिस समय, वही तो बात है कि तुमको कोई कुछ याद रहता नहीं, और मैं जगतपति के कारण मुझे सब बातें याद रहती हैं। पूर्व में जब आप कैकेयी थी तो मैं अपनी माँ कौशल्या के पास नहीं रहता था। जितना कैकेयी के पास भगवान राम रहे हैं उतना भगवान कौशल्या के पास नहीं रहे हैं। तो मैं तुम्हारे पास रह करके तुमको वो सुख पहले से प्रदान करा चुका हूं। अद्भुत रामायण में वर्णन है, एक दिन तू मेरा बेटा है तो इसके पास क्यों रहता है, चल आज मेरे पास रहेगा। और भगवान राम को जिद करके कैकेयी से कौशल्या अपने कक्ष में लेकर के चली गई। इतनी व्याकुलता भगवान राम और कैकेयी कि इधर कैकेयी भी रात भर नहीं सोई भगवान राम के लिए, और उधर भगवान राम रात भर नहीं सोए माँ कैकेयी के लिए। इतना प्रेम था दोनों के बीच में। और आज कैकेयी रूपी देवकी को भगवान सुख प्रदान करा रहे हैं हृदय से लगा करके। भगवती ने कहा कि लाला तेरी लीला का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई तुझसे सीखे। 14 साल की मेरी सारी पीड़ा एक बार तुझे हृदय से लगाते हुए सारी पीड़ा मेरी समाप्त हो गई। परम लीलाधारी हैं भगवान, ऐसे ऐसे लीला करके अपने भक्तों को भगवान सुख प्रदान कराते हैं। और इस प्रकार बंधनों से भगवान ने उनको मुक्त कराया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तत्पश्चात भगवान शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए, भगवान का शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन के संदीपनी आश्रम में भगवान का प्रवेश हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान वहां पर विधिवत शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। तत्पश्चात जरासंध भगवान से बहुत भयंकर द्वेष करता था, और उस द्वेषता के कारण भगवान से वो 17 बार युद्ध किया है। और भगवान उनसे बचने के लिए द्वारिकापुरी का भगवान ने समुद्र के बीचों बीच रचना किया, और उस द्वारिकापुरी में भगवान निवास करते थे। जगदीश्वर परमात्मा भगवान काल यवन मुसलमानों का पहला राजा, इसी से मुसलमान राज प्रारंभ हुआ। काल यवन जरासंध के साथ मिलकर के और उनकी नगरी में आक्रमण कर दिया। उससे बचने के लिए भगवान मुचुकंद जिस गुफा में विश्राम कर रहे थे वहां पहुंचे, अपनी चुनरी वहां डाल दिए। काल यवन समझा कि मुझसे बचने के लिए यहाँ आकर के सो गया है, और उसने वज्र के समान काल यवन ने अपने लात का प्रहार किया। भगवान मुचुकंद जागे और अपना नेत्र खोले, और जिसके कारण काल यवन भस्म हो गया। जरासंध से बच करके भगवान ने द्वारिकापुरी की रचना की, और द्वारिकापुरी में भगवान बड़े आनंदित हैं। इधर रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी, नारद जी जब भी उनके धाम जाते तो वहां जाकर के उनके विषय में बताया करते थे कि चक्रवर्ती भगवान मधुसूदन बांके बिहारी
द्वारिकापुरी में निवास करते हैं, दिव्य रमणीय उनका नगर बना हुआ है। ऐसा मनोहारी भगवान का रूप है कि जो देखे बस मोहित हो जाए। मोर पंख धारण किए हुए बाके बिहारी भगवान, नारद जी के द्वारा जब उनका वर्णन किया गया तो भगवती रुक्मणी उनके प्रेम में आकृष्ट हो गई और आकृष्ट होकर के उन्हीं दिनों शिशुपाल के साथ इनका विवाह तय हुआ था। रुक्मणी का विवाह संस्कार 3 प्रकार से, मनोदत्तम, वागदत्तम, दत्तम पाणी कुशोदकः। मनोदत्तम मन मिलना, नारियल फूटना। उसके बाद है वागदत्तम, वागदत्तम माने वास्तव में है वचन देना, जिसको फलदान कहा जाता है। तो मन के द्वारा, फिर फलदान के द्वारा। दत्तम पाणी कुशोदकः, तीसरा जो होता है महासंकल्प, वर कन्या का हाथ लेकर के, माता पिता का हाथ लेकर के, और 3 पीढ़ी का नाम, पिता प्रपिता विद्ध प्रपिता, इनके द्वारा, इनका नाम लेकर के महासंकल्प के द्वारा जो रोचन पानी से कन्यादान किया जाता है उसको कहते हैं कुशोदक पानी, कुशोदक जल। कुशोदक माने कुश के जड़ से भीगा हुआ जल। आजकल कुशोदक के जगह में निरमा डाल के, चूना डाल के उसको बना रहे हैं, जबकि वो कुशोदक जल इतना पवित्र जल है। हल्दी डाल देते हैं निरमा करके, नहीं रचत है तो औ थोकन चूना डाल दे, औ हल्दी डाल के मथ दे, लाल हो गए तो ये लाल रोचन पानी। जबकि वो नहीं, कुशोदक पानी है, कुश से, कुश की जड़ में भीगा हुआ जल। जिस जगह में कुश में भीगा हुआ जो जल है या तांबे के पात्र में रख दो तो गंगा जल के समान उसको माना गया है। मान लो किसी के घर में किसी कारणवश यदि गंगा जल नहीं है और कोई आदमी मृत्यु नजदीक आ गई है, छत्तीसगढ़ी भाषा में टकटकी लगा है, प्राणांत होना है, भुइयां उतार दिए हैं और गंगा जल नहीं मिल रहा है, तो कुश के जड़ को या दुर्वे के जड़ को तांबे के पात्र में जल डाल करके उसको डाल दो और उसको पिला दो तो गंगा जल के समान उसको माना गया है। वही मुक्ति, वही परम पद जो गंगा जल पीने से प्राप्त होगी, उस जल को पीने से प्राप्त हो जाएगा। तो कुशोदक जल से तीसरा महासंकल्प होता है। तो 2 संकल्प हो गया है, किसके साथ? शिशुपाल के साथ। मनोदत्तम मन के द्वारा, वागदत्तम फलदान भी हो गया है, दत्तम पाणी कुशोदक, तीसरा बारात आनी है और बारात की तैयारी चल रही है। पराम्बा भगवती रुक्मणी, और घर में किसी का मन नहीं है ना, केवल रुक्मी उसके बड़े भैया का मन है। मंदिर गई, भगवती गौरी का पूजन कर प्रार्थना की, निवेदन की कि भगवती मन ही मन, नारद जी के कहे अनुसार मन ही मन मैं द्वारिकाधीश भगवान को अपना हृदय दे बैठी हूँ। मैंने मानसिक रूप में पति के रूप में उनको मैं वर्ण कर चुकी हूँ, अब उनको छोड़ करके मैं किसी और की सहचर्या, सहभागिनी, पत्नी मैं नहीं बनना चाहती, इसलिए मुझ पर कृपा करिए, दया करिए। उस मंदिर के पुजारी को उन्होंने पत्र लिखा और पत्र को देते हुए कहे कि अब मेरी जिंदगी, मेरा जीवन आपके हाथ में है, ये पत्र आप द्वारिकाधीश को दे दीजिए और उनसे विनय करिएगा कि कल इसी समय मैं इसी मंदिर में उनकी प्रतीक्षा करूंगी। पंडित जी उनके वचन सुन करके द्रवित हो गए। जब अच्छे काम के लिए आप निकलोगे तो संसार के सभी लोग मदद करना प्रारंभ कर देंगे। उनके इस भाव को पंडित जी भी स्वीकार कर गए। उन्होंने भी विचार किया कि आपका भगवान कृष्ण के साथ वर्ण होना बहुत आवश्यक है, आप मेरे विचार में उन्हीं के लिए आप बनी हैं, और इसलिए उन्होंने उनके पत्र को स्वीकार करके उसी क्षण द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। जैसे उनका पहुंचना हुआ, भगवान कृष्ण उसको देख करके जान गए और सभा में जब उनका आगमन हुआ तो सभा को बहिष्कृत करके तुरंत दूसरी ओर लेकर के उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने बताया कि मैं शोणितपुर से
भगवती रुक्मिणी का यह संदेश लेकर के आया हूँ। उस पत्र को पढ़ करके भगवान द्रवित हो गए और भगवान ने पूर्ण आश्वस्त करते हुए महाराज जी को कहा कि जो समय और जो जगह उन्होंने निर्धारित किया है मैं उस समय उस जगह पर पहुंच जाऊंगा, उनको जाकर के आप बता दीजिए। एक ओर से शिशुपाल अपनी बारात लेकर के आ रहा है, दूसरी ओर से बाके बिहारी भगवान चले आ रहे हैं। बलराम भी भगवान के साथ में हैं, दूसरे रथ में हैं। और एक तरफ से भगवती परम्बा भगवती रुक्मिणी आकर के भगवती गौरी की पूजा की, उन्होंने प्रणाम किया और निवेदन किया कि भगवती मैं जिस कार्य में मैं तुम हृदय दे चुकी हूँ कन्हैया को, और मैं कन्हैया के साथ जाना चाह रही हूँ, इस कार्य में आप मेरी मदद करना। भगवती माला खिसक गई और भगवती ने मानो इशारे में कहा, आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ। और इस प्रकार भगवान रथ में चले आ रहे हैं। रथ की आवाज सुन करके भगवती परकोटे में मंदिर से बाहर निकली और कन्हैया बांके बिहारी की बातें देख करके अति प्रसन्न हो गई। उसी क्षण भगवान ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, भगवती रुक्मिणी एक ही पल में भगवान के रथ में आरूढ़ हो गए। इधर शिशुपाल जैसे ही देखा कृष्ण को, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का वो प्रयोग करने लग गया। सूचना भगवती रुक्मिणी के बड़े भैया और रुक्मिणी तक भी पहुंची और वो अत्यंत क्रोधातुर हो गया। अस्त्र शस्त्र लेकर के एक अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। नाना प्रकार के दिव्य आयुधों से भगवान दोनों का आपस में युद्ध हुआ। बांके बिहारी भगवान रुक्मिणी का हरण करके द्वारिका धाम की ओर लिए चले जा रहे हैं। इतना भयंकर दोनों के बीच में युद्ध हुआ कि भगवान क्रोधित होकर के नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का भगवान ने प्रयोग किया और अंत में भगवती के बड़े भैया उस युद्ध में पराजित हो गए। और पराजित रुक्मिणी के शरीर को ये बलकल वस्त्र से भगवान ने बांध दिया। भगवान तो इतने क्रोधित थे कि उसको मार ही डालते। भगवती हाथ जोड़ी कहे, प्रभु इस प्रकार आपको चेष्टा शोभा नहीं देता। अरे कैसे भी हो, कम से कम ये मेरे बड़े भैया हैं और उसकी बहन को आप हरण करके लेके जा रहे हो तो कौन चुप बैठ के रहेगा, इसलिए वो आए हैं। भगवान शांत हुए और उनको उन्हीं के वलकल वस्त्रों में बांध करके सिर को मुड़ करके वहां से चले गए। इधर इन्होंने वचन लिया कि मैं जब रुक्मिणी को लेकर नहीं आऊंगा तो मैं अपने नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। और फिर उन्होंने शोणितपुर का त्याग करके कुंडीपुर में फिर वो अपना नगर बसाए और इधर भगवान का द्वारिकापुरी में प्रवेश हुआ। अपने आराध्य प्राणधन बांके बिहारी को पा करके सभी नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान का दिव्य स्वागत किया गया। और वैदिक रीति से प्रथम विवाह भगवान कृष्ण का अपनी प्राण प्रिय रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज की कथा यही विश्राम हो रहा है और भी विवाह उत्सव का लाभ लेंगे। और आइए विवाह उत्सव में हम आप सभी सम्मिलित होंगे और वर वधू खड़े हो जाएं और खूब आनंद उत्साह के साथ एक दूसरे को, आप बैठे रहिए, आप सब बैठे रहिए, अभी बैठे रहिए सभी। हाँ, केवल वर वधू भगवान और रुक्मिणी जी और बस खड़े होंगे। हाँ, और जयमाला के पश्चात संकल्प होगा। संकल्प के साथ ही यजमान उनका कन्यादान करेंगे और साथ ही साथ आप अपने अपने स्थाने बैठे रहें और खूब आनंद उत्साह के साथ आइए एक दूसरे को भगवान जयमाला पहना रहे हैं। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी
झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। छोटी सी हाँ छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। हाँ चलिए। हाँ यजमान को जितने घर वाले हैं वहीं पास में बैठ जाए नीचे में, और यजमान को पीला अक्षत, द्रव्य दक्षिणा, मौली, संकल्प का सामान हाथ में पकड़ा दें। जो टिकावन चढ़ाने वाले हैं उसको भी हाथ में पकड़वा दीजिए बेटा। जो गहने इत्यादि भेंट कर रहे हैं भागवत जी में वो हाथ में रख लें। पीला अक्षत, पुष्प और मौली। घर वाले सब पास में आ जाएं, जितने घर के लोग हैं सब पास में रहें। तरुण के मम्मी, तरुण थाली, कांच के थाली में वाला जमा देवा। स्वर्ण जो टिकावन की सामग्रियां हैं, गहने इत्यादि, और उनको एक हाँ, और घर वाले सब पास हो जाए और एक साथ संकल्प पढ़ा जा रहा है। और आप जितने लोग बैठे हैं वो लोग भी जो टिकावन टिकना चाहते हैं वो द्रव्य दक्षिणा अपने हाथ में रख ले। संकल्प एक साथ पढ़ा जाएगा और एक साथ संकल्प के साथ भगवत जी को वो अर्पण होगा। और जो जो टिकावन में सम्मिलित होना चाहते हैं सभी टिकावन की द्रव्य दक्षिणा हाथों में रख लें। और जो घर के लोग हैं वो पास में आ जाएं और पास होकर के संकल्प आप और हम सभी एक साथ आचार्य जी के द्वारा पढ़ा जा रहा है। रुक जाइए मैया, फूल मत सींचिए, है ना। संकल्प पढ़ा जाए उसके बाद फिर फूल सिंचन करके टिकावन दे के फिर चरण स्पर्श करिएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संकल्प पढ़े देन बेटा, पहले संकल्प हो दे दद्दू, संकल्प हो देन बेटा, ओकर बाद आई ना ऊपर। अभी संकल्प करे देव में। बोलिए रास रसिक भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति 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 श्री गणेशाय नमः। चलिए सभी भक्त हाथ में अक्षत पुष्प, आप सभी भक्त भी अपने हाथों में मानसिक संकल्प ले सकते हैं। बैठे बैठे हमारे मुख्य जजमान जी हाथ में अक्षत पुष्प, जल इत्यादि रख करके मंगलमय संकल्प लेंगे। हरि ओम। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमयं जगत्, तिथिर्विष्णुर्दिनं विष्णु, नक्षत्रं विष्णुरेव च, योगश्च करणस्य, सर्व विष्णुमयं जगत्। चलिए हमारे सभी जजमानगण बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम अद्य पूर्व, अपना नाम लेंगे, अपना गोत्र का नाम लेंगे। बोलना ओम अद्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम नामोच्चारणम गोत्रोत्पन्नस्य। अपना नाम लीजिए, सभी अपना गोत्र का नाम लीजिए। बोलना है अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य दीर्घ आयु आरोग्य ऐश्वर्य भ्रीवृद्ध्यर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम सकल मन इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्रीमद्भागवत समीपस्थ श्री कृष्ण रुक्मणी मंगलमय पानी ग्रहणम पूजनम संकल्पम विवाह
अहम करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन् तदु सुप्तजत दैवैति दुरंगमं ज्योतिखान् ज्योतिरे कंतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे मंगलम कौसरेन्द्राय वहिनी गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सर्वभौमाय मंगलम। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान के जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब परीक्षित जी ऊपर आ जाएं और ऊपर आकर के व्यास जी को जो भेंट भागवत जी में चढ़ा रहे हैं टिकावन में वो भेंट स्वर्ण इत्यादि ऊपर आकर भागवत जी में स्पर्श करा दें। और घर के जितने लोग हैं वो भी एक एक करके बस 10 मिनट में हम आप सभी आरती की ओर चलेंगे। और जितनी सामग्रियां हैं दहेज की उसमें पीला अक्षर खिंचवा दे बेटा। सोनू पीला अक्षर डलवा दे जो भी सामग्री हुई। और आप दोनों हाथ एक बार जोरदार ऊपर उठाकर ताली बजाकर खूब जयकारे लगाइए। बोली रुक्मणी हरण भगवान की जय। इतना ताली नहीं जोर से कहो, जतका ताकत बजावे ऐसे। बोली रुक्मणी हरण भगवान की जय। और एक छोटा भजन चलते तक जो भी टिकावन टिकना चाहते हैं वो आकर के भगवान से आशीर्वाद लें और टिकावन के टिक करके आनंद उत्साह के साथ वहीं अपने जगह में वापस चले जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए मैं भजन गा रहा हूं, आपको बोलना है सांवरिया। क्या बोलना है? जोर से बोलिए। क्या बोलना है? और जोर से बोलिए। सांवरिया। हो मोहे प्यारो प्यारो लागे। हाँ सांवरिया बोलिए ना। ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे। ओ मोहे खारो खारो लागे सांवरिया। ओ मोहे मीठो मीठो लागे सांवरिया। ओ मोहे सारो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया। ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया। ओ ये तो नंद कलाला सांवरिया। ये तो मदन गोपाला सांवरिया। ओ ये तो नंद कलाला सांवरिया। ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया। ओ मोहे प्यारो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया। ये तो नंद कलाला। ये तो मदन गोपाला सांवरिया। ये तो नंद कलाला सांवरिया। ये तो मदन गोपाला सांवरिया। एक काम करिए, लोग ज्यादा हैं, एक परात ले लो नीलकमल बेटा। और हाँ एक भैया को दे दीजिए ना। एक भैया को दे दीजिए जो टिकावन टिकना चाहते हैं। एक बार जितने भक्त बैठे हैं उनकी ओर ले जाएं। और आप जो टिकावन टिकना चाहते हैं वो परात में डाल दीजिए, एक साथ भगवान में चढ़ा दिया जाएगा। हो मोहे प्यारो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया। हो मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया। 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 मोहे प्यारो प्यारो
ये तो नंद कलाला सावरिया, ये तो नंद कलाला सावरिया, ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। बहुत बहुत बधाई हमारे आयोजक परिवार को, एक बार जोरदार ताली बजा करके बधाई दे दीजिए और एक बार बोलिएगा बधाई हो। बधाई हो। ऐसे बधाई नहीं, खूब आनंद ले रहे हैं और इस कथा में आप और हम भी आनंद लेंगे। 2-3 और तो एक बार दोनों हाथ पूरे पूरे उठा लीजिए, पूरे पूरे और जोरदार ताली बजा करके बोलिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई रुक्मणी हो। हरण भगवान की जय हो। तो आइए उत्साह के साथ हम और आप सभी यह मंगलमयी विवाह उत्सव के साथ खूब आप ठुमका लगाएं और खूब ठुमका लगा करके मंगलमयी लाभ ठीक 1 बजे हम और आप सब कर लेंगे। तो आप सभी अपने समय से कल भी पधारे, 2 दिवस कथा और शेष है कल और परसों, तो समय को ध्यान में रखते हुए बहुत आनंद उत्साह के साथ आइए मंगलमयी उत्सव का लाभ लें। हमारे वरुण भाई जी की ओर से एक बार ताली बजा दीजिए, दोनों हमारी वर और वधू को, उनको लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए खूब आनंद के साथ। एक बार बोलिए बधाई हो, बधाई हो। आवाज के ठुमका भाई बहुरिया का तिल रही। हाँ बहिनी है दूर गई कि ना, मैं ज्यादा कथा दूर में ज्यादा होते हैं हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल सब ठुमका लगाओ जोरदार। चलिए आइए गद्दल उठा देता हूँ। जो उधर आशीर्वाद ले रहे हैं टिकावन टिक रहे हैं, जल्दी जल्दी करते जाएं और ठुमका आइए लगाएंगे। एक बार आप सब बोलिए, बोले नंद के लाला की जय हो। गद्दा को उठा के किनारे कर दीजिए ताकि नृत्य करते बन जाए। हो सहना। चलिए और जो ठुमका लगा रहे हैं खूब आनंद के साथ अपने अपने जगह में खड़े हो जाएं। जिनको भी नृत्य करना है अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मोला नहीं कही इसकी कीमत सोचे। हाँ अभी सबको आवाहित किया जा रहा है। जैसे भगवान कृष्ण बांसुरी बजा करके अपने गोपियों को बुलाते थे एक एक नाम ले करके, तो समझिए सबको भगवान नाम ले दिए हैं, बुला लिए हैं। जिनको नाचना है नृत्य करना है, क्योंकि यहाँ जो नाचेगा उसको वैकुंठ में नाचने का पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए जिनको वैकुंठ में भगवान के साथ नृत्य करना हो वो यहाँ खड़ा होकर के नृत्य करिए। प्रेम से बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी पे पलक से परी आ गई है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। किनके किनके यार हैं ऊपर उठा के बताइए अपने हाथ।
जिनके जिनके यार हैं भगवान ऊपर उठा के बताइए ना हाथ। अच्छा, जिनके हाथ नीचे हैं उनके यार घर में हैं। चलिए, भगवान को जो यार मानते हैं दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और कहेंगे क्या? 1 2 3 4 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। अच्छा, वरुण भाई कहाँ गए? अच्छा, सामने आने हैं तो ले बेटा। हाँ तरुण तरुण हाँ तरुण, एक बार कैमरा ले तरफ ला बेटा, फोकस ऑइल करना है। तरुण कुमेश्वरी तरुण भाई बारा बहुरिया तकोल, ये बात शादी के दिन ऑर्केस्ट्रा के दिन में नहीं आ रहे हैं तो कर हाँ बिल्कुल फायदा उठाना। हाँ, और खूब आनंद के साथ खूब ठुमका लगाएं। चलिए, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, अरे मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो तेरा प्यार है, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, तेरा प्यार है, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। शाम सलोने तू मेरा रिझवार है, शाम सलोने तू मेरा रिझवार है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, हो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, हो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, हो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। शाम सलोने तो मेरा रिझवार है, जय हो शाम सलोने तो मेरा रिझवार है, अरे मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, हो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, हो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, हो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। एक बार पूरे हाथ ऊपर, पूरे हाथ ऊपर, एक बार जोरदार ताली बजा देंगे और कहेंगे क्या? बोले आनंद कंद भगवान की जय। अरे ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे शाम 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 की शादी है। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे शाम 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 की शादी है।
भगवान को भी खड़े करा दीजिए, चलो। हाँ, उनको भी खूब ठुमका लगवा लीजिए। हाँ, ये उखर भी ना दूरा है ना। चलिए, बढ़िया बीच में रखिए, थोड़े से पीछे खिसक जाइए। गोला बना लीजिए। वो डंडा कहाँ है? चलिए, गोला बना लीजिए, भगवान को भी अपने साथ ठुमका लगवाएं। हाँ, फोटो सेशन बाद में बेटा। बोलिए श्री रास रसिक भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए, एक साथ आप सब ठुमका लगाइए, थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं और खूब आनंद के साथ गाइए और खूब ठुमका लगाते गाइए। हाँ, सबको ठुमका लगाना है। बगल वाले की सौगंध है, बिल्कुल क्रिया है बगल वाले की। हो हम आए हैं बरसाने में, हम आए हैं बरसाने में, हम आए हैं बरसाने में, श्री लाडली जुग बुलाने में, श्री लाडली जुग बुलाने। तेरी कट जाएगी बाधा बाधा, तेरी कट जाएगी बाधा बाधा, तू जप ले जय श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा। हम आए हैं बरसाने में, हम आए हैं बरसाने, श्री लाडली जुग बुलाने में, श्री लाडली जुग बुलाने में। तेरी कट जाएगी बाधा बाधा, तेरी कट जाएगी बाधा बाधा, तू जप ले जय श्री राधा राधा। हाँ, भगवान मन तो बोक पाए खड़े बेटा, ठुमका लगाना है, ताली बस नहीं बजाना है। हाँ, खूब डांस करिए ना, शादी में कितना डांस किए होंगे, मैं वीडियो देखत रहे। हाँ, चलिए डांस करते गाएंगे। राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री जय हो। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। ओ बने वारी वारी, ओ बने वारी तेरी यारी रे, दीवाना बना दिया, बने वारी तेरी यारी रे, दीवाना बना दिया, बने वारी तेरी यारी रे, दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी रे, दीवाना बना दिया। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया दोनों हाथ चले। बीच में मेरो मदन गोपाल हरी, बीच में मेरो मदन गोपाल हरी, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल हरी, बीच में मेरो मदन गोपाल हरी, बीच में मेरो मदन गोपाल हरी, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल हरी, बीच में मेरो जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक बार बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो, और जोर से चिल्ला के बोले बधाई हो, बधाई हो। हमारे संतोष भैया को बधाई हो, हमारी मीता भाभी को बधाई हो, हमारे तरुण भैया को बधाई हो, हमारे कामेश्वरी बहन को बधाई हो, पूरे आयोजक परिवार को बधाई हो, बधाई हो, मंगल की बधाई हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कल भी आनंद लेंगे। तो आइए मंगलमय आरती का हम आप सब लाभ लें, दीप जलाइए और मंगलमय आरती गान करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम चंद्रमा मनशो जात सक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वाश्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वर्णं पयोरेतो अस्मासु दत्त। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियावती मैं करो आरती तेरी। तुझ पे वो गाना बलि बलि जाऊं, तुझ पे वो गाना बलि बलि जाऊं। सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। ओ कहाँ तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। ओ कहाँ तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरे ही दर्शन पाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरे दर्शन पाए। दर्श तेरा प्रेम मेरा आस है मेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। दर्श तेरा प्रेम मेरा आस है मेरी, हे प्रियावती मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे वो गाना बलि बलि जाऊं, तुझ पे वो गाना बलि बलि जाऊं। साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। हो ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। हे माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम भगवान हो मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम भगवान हो मेरे। प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में रंगी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे वो गाना बलि बलि जाऊं, तुझ पे वो गाना बलि बलि जाऊं। साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो न सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कठोर
भवानी सहितं नमामि मंदारमाला फुलपालकाय कपालमाला कृतशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओम भरुषः आरर्तिक्यं पश्चिमे कुर्मे वरदो जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवंदनम्। अपने अपने स्थान में प्रदक्षिणा लगा लेंगे। ओम जयतीर्थानि प्रचरन्ति शिखा हस्तानि खंगिणः ते खागुं शस्त्रयो जनेव धन्वानि तन्मसि यानि कानि जपापानि जनवन्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः आवाहित प्राण प्रदर्शित सर्वदेवी देवताभ्यो नमः आरार्धिक्यं समर्पयामि दीपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि। आरती थाली नीचे रख देंगे। अक्षत पुष्प पकड़ लेंगे पुष्पांजलि के लिए बड़े भाव से सभी भक्तगण। ओम जगिये न जगिया माया जंत्र देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सीवन्ति कामकुलचम्बकपाटलब्जै पुण्यगजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर गृहाणां जगदीश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। चलिए आराम से चढ़ आयु करता क्षेम करता तुष्टि करता पुष्टि करता वरदो भवः। प्रमिष बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय जगदम्बिके मैया की जय कालिका मैया की जय सरस्वती मैया की जय लक्ष्मी महारानी की जय गजानन स्वामी की जय जगन्नाथ भगवान की जय शालिग्राम भगवान की जय लड्डू गोपाल भगवान की जय भैरवनाथ भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय शनिदेव महाराज की जय उमा महेश्वर भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय आज के आनंद की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गंगा माता गौ माता की जय हर 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 नमः पार्वती पतये नमः नर्मदे हर 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 नर्मदे।